सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जा रहा होता है फ्यूचर में, जब ह्यूमन वर्ल्ड और गेम वर्ल्ड का डायमेंशन गेट एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका था। और उसी एक वक्त पे बहुत सारे अलग अलग तरह के डंजन अपेयर होना स्टार्ट हो गए हैं अर्थ पे। और बहुत सारे ऐसे डंजन के मॉन्स्टर थे जो चाहते थे कि आके ह्यूमैनिटी को खत्म कर दें। और इस दौरान ह्यूमन बॉडी का जो भाग हो गया वो स्टार्ट हो गया चेंज होना। और फिर एक सिस्टम जो हेल्प किया वेगन करने के लिए ऐसा प्लेयर को, और फिर वो ऑब्टेन किया पावर को, फिर फाइट कर सकता वो डंजन के मॉन्स्टर से। और वो लोग जिसको पावर दिया गया सिस्टम के तौर पर, बट वो ग्रीडी बन गया, बहुत ज्यादा चोरी करने लगे डंजन के रिसोर्स को। और ह्यूमन की वजह से जो ग्रीडी हो चुके थे और एडिक्टेड हो चुके थे रॉबरिंग करने के लिए डंजन के रिसोर्स को, एबेस रैंक डंजन अपेयर हुआ एक डीमन जिसके पास पावर है कि ह्यूमन को खत्म कर सके, द इमॉर्टल किंग लॉर्ड आडी साला। तो हराने के लिए आडी साला रेड किया गया एबेस रैंक डंजन को बहुत सारे प्लेयर के साथ, जिसका लीडर था लायू, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेड टीम थी वो गैदर हो चुकी थी और उसके साथ वो प्रिपेयर करी थी काउंटर अटैक के लिए। फिर हम लोग को दिखाया जाता है इमॉर्टल किंग अरे साला, लेवल रहता है क्वेश्चन मार्क। और बता दूंगा इस तो इन लोगों का नाम थोड़ा सा अजीब रहता है ना, तो इसके लिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती हो जाता है, ठीक है। फिर जो था इमॉर्टल किंग, उसका फिर सेना दिखाया जाता है हम लोग को जो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, अच्छा खासा ही। फिर इमॉर्टल किंग बोल रहा होता है सबको खत्म कर देना, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। और फिर उसी के साथ जितने भी इमॉर्टल किंग की सेना रहती है सब चार्ज कर देती है, अटैक करना स्टार्ट कर चुकी होती है सामने वालों पर। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कुछ मस्त सा फाइटिंग सीन, ऊपर से मीटेरॉइड गिर रहा है, बंदा हवा में उड़ के मार रहा है, बहुत ज्यादा बीम फेंक रहा है, ये अलग ही कारनामा चल रहा है यहाँ पे। तो कोई लेज लाइट से मारता है, कोई हाथ से मारता है, सब भाला से लड़ता है और सामने से मॉन्स्टर अटैक कर रहा है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो लाइटनिंग ब्लेड लेटे हुए सामने बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। और एक अटैक के साथ सबका हाथ अलग, पैर अलग, शादी छीना सब अलग, और उंगली तो कट के पीसों पीस में आ जाती है। हमारा जो एमसी रहता है वो अपनी सेना के साथ सबको हराते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तो गाइस यही हमारा एमसी, ठीक है। तो मैं बाद में नहीं बताऊंगा, अभी बता दिया मैंने। हमारा एमसी नीचे देखते हुए बोल रहा होता है ये कचड़े बहुत ज्यादा ही वीक हैं। और फिर हमारे एमसी को अचानक से पीछे से कुछ एहसास होता है, हमारा एमसी अचानक से पीछे मुड़ के देखता है, वो जो मॉन्स्टर थे उन लोग पे अटैक हो चुका था। उसके बाद हमारे एमसी के पास वो अटैक आ रहा होता है और इमॉर्टल किंग जैसे उस अटैक को देखता है अपने चारों तरफ बैरियर बना लेता है। और हमारा एमसी जो रहता है वो सामने देख रहा होता है, बोल रहा होता है एक और आ गया मरने के लिए। लीडर जो रहता है वो बोल रहा होता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, एबेस के बॉस से वो नॉर्मल प्लेयर उसके तो मैच ही नहीं है। फिर वो जो लीडर रहता है वो बोल रहा होता है प्रिपेयर हो जाओ रिसीविंग जस्टिस और जजमेंट के लिए इमॉर्टल किंग। फिर हमारा एमसी जो रहता है वो अपने रेड मूड में आ जाता है, बोल रहा होता है तुम कमीने कहेंगे जस्टिस, तुम प्रिपेयर हो जाओ अपने मरने के लिए। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो दम फोर्स लगाता है, दम ऊपर कूद के चला जाता है उससे फाइट करने के लिए। फिर दिखाया जाता है वो जैसे ही हवा में आता है वो अपने पंजा से अटैक करता है क्लॉ से, वो सामने वाला बंदा उस अटैक को रोक लेता है, चिंगारी निकल जाता है उस अटैक को रोकने पर। और इसी के साथ वो लोग दोनों अपनी सुपर स्पीड से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे पर, जिसको हम लोग देख भी नहीं पाते हैं। सिक सक सुख हो रहा होता है, जमीन में दरार पड़ रहा होता है उन लोग के अटैक के फोर्स से। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी कोई चीज को अपने पीछे करता है खतरनाक तरीका से, और उस आदमी का देख के तो फट चुका होता है उस चीज को। फिर दिखाया जाता है वो तो एक शॉट रहती है, हमारा एमसी पीछे करता है उस शॉट को, और जैसे ही उस शॉट से अटैक करता है वो जमीन पे तो हम पटका जाता है गंदी तरह से, एकदम धुआं धुआं हो जाता है, उसके मुंह से पूरा ब्लड निकलने लगता है, उसका तो वाट लग चुका होता है जमीन पे गिर के। और फिर हमारा एमसी भी खतरनाक से नीचे लैंड करता है और उसके शॉट जो रहती है हमारे एमसी के वो उसके ऊपर कर देता है। और हमारा एमसी उसको एकदम घूर के देख रहा होता है, हमारे एमसी के तो ब्लू लाइट निकल रहा था आंख से, बोल रहा था कचड़ा। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अपने स्वॉर्ड को पीछे करता है उसको खत्म करने के लिए, एक स्लैश में गायब गायब। और उसका जो चेहरा रहता है वो तो काफी ज्यादा खौफ में चल जाता है, उसको अपने सामने मौत दिख रही होती है अपने आप की। फिर हमारे एमसी के पीछे एक बंदा दिखाया जाता है, वो बोल रहा था रुक जाओ, क्या तुम केयर नहीं करते अपने पीपल और उसके लाइफ के बारे में। और हमारा एमसी जैसे ही ये बात सुनता है पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है क्या। फिर वो बंदा बोल रहा होता है तुम्हारे जो पीपल हैं वो अभी मेरे हाथों में है, अगर तुम अभी नहीं रुकते हो तो मैं इन लोग सबको खत्म कर दूंगा। फिर दिखाया जाता है एक रॉड टाइप का चीज जिसके अंदर डाल दिया जाता है, सामने एक बंदा रहता है, वो तो हमारा एमसी रहता है जिसके मुंह से भी ब्लड निकल जाता है। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शॉक में रहता है। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी पर्पल आंख हो जाता है हमारे एमसी का, बोल रहा होता है हमारा एमसी क्या इसी को तुम कहते हो जस्टिस यूज करना मेरी फैमिली मेंबर को मुझे थ्रेटन करने के लिए। फिर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है मैं काफी अच्छी तरह से यूज कर रहा था डंजन की सेटिंग को, लाइफ और जो डेथ रहती है बैटल फील्ड में, अगर तुम थोड़ा सा भी हेजिटेट करते हो तो तुम्हारी डेथ का कारण बन जाती है, और ये मेरी जीत हुई। हमारा एमसी बोल रहा होता है गुस्सा में कि तुम डिसरिस्पेक्टफुल कमीने कहेंगे, तुम लोग सिर्फ मजाक हो। और हमारा एमसी उसके साथ कोई पावर को यूज कर रहा था। फिर सामने वाला जो बंदा रहता है वो बोला था रुको तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी काफी ज्यादा दर्द में होता है, बहुत ज्यादा उसका बॉडी का सारा पार्ट टूट रहा होता है। वो बंदा को ये सब चीज देख के काफी ज्यादा हाथ खराब हो जाता है, काफी ज्यादा शॉक में आ चुका होता है वो बंदा। फिर वो जो हमारा एमसी ने पावर यूज किया था उसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है, वहाँ बहुत खतरनाक तरह का पूरा वेव निकल रहा होता है।
और फिर वहाँ पे का वेव खत्म हो चुका होता है। तब हम लोग को दिखाया जाता है वह जगह तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है, वहाँ पे कोई इंसान तक नहीं दिखाई दे रहा होता है। अब इस बार जो रेड था वो सक्सेसफुल हो चुका था, फाइनली आ चुका था। ये खत्म होने पर आर्डेलासा के साथ डेथ पर और वो लोग को काफी ज्यादा शौक रहता है ये चीज देख कर कि बहुत ज्यादा खतरनाक सामने ब्लास्ट हो चुका है। ऐसा सब दिख रहा था कि सब खत्म हो चुका है, बट जो स्टोरी है आर्डेलासा की वो अभी खत्म नहीं हुई है। और उसी के साथ हम लोग को आर्डेलासा की जो स्वॉर्ड होती है खतरनाक सी ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड वो दिखाई जाती है। फिर दिखाया जाता है यहाँ से 10 साल बाद का सीन, डंजन में ब्रुल एरिया कोई नाम का जगह रहता है, वहाँ पे लोग फाइट कर रहा होता है, कुछ हंटर्स जैसे कि बोल सकते हैं हम अभी के लिए। फिर एक येलो बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है, वो बोल रही थी कि मेंटेन करो अपना फॉर्मेशन को, सब अलग अलग मत हो जाना, मेरे ऑर्डर को सुनो और हम लोग को इस डंजन को क्लियर करना ही पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है एक बंदा जिसके ऊपर लकड़ी गिर रहा होता है, दो बंदा तो उसके पीछे से भाग चुका होता है उससे बच के। फिर उस बंदे का तो काफी ज्यादा हालत खराब हो चुका होता है, वो सोच रहा था कि अब तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा। और गाइस यहाँ पे कुछ नहीं होता, वो बस खत्म हो जाता है, उसके ऊपर पूरा वो लकड़ी जो रहता है वो गिर जाता है, वो दम छिपा जाता है, उसके नीचे पराठ बन जाता है। फिर दिखाया जिसका वो लकड़ी था वो तो एक बल्ला था, एक मॉन्स्टर के हाथ में, बहुत ज्यादा ही बड़ा मॉन्स्टर था। और बंदा लोग बोल रहा था कि ये लगता है सिट्यूअर मॉन्स्टर है, एवरीवन सब केयरफुल हो जाओ। वो मॉन्स्टर तो पीछे अपना हाथ करता है उन लोग पे अटैक करने के लिए, वो लोग बोल रहा होता है कि डॉज करो, डिस्टेंस बना के रखो इससे, पर लगता है उन लोग को बात सुनने में काफी ज्यादा लेट हो जाता है। उन लोग के ऊपर मॉन्स्टर अटैक कर चुका होता है, बहुत 2-3 बंदा को लग चुका होता है अटैक खतरनाक तरीका से। फिर दिखाया जाता है येलो वाली लड़की को, वो तो काफी ज्यादा टेंशन में रहती है, सोच रही होती है हम लोग तो अभी इंटर ही किए हैं इस डंजन में, हम लोग के पास तो इतना पीपल भी नहीं है जो यहाँ पे यहाँ से कैसे तरीका से खत्म हो जाए, हम लोग को लगता है इसे फाइट करना पड़ेगा हेड ऑन हेड। फिर दिखाया जाता है वो लड़की पीछे मुड़ जाती है, कुछ बंदा लोग को बोल रही होती है कि ट्रैश तुम लोग जाओ सामने उस मॉन्स्टर के पास। फिर दिखाया जाता है हमारे सस्ता एमसी को, हमारा सस्ता एमसी बोल रहा होता है हम लोग ने ये प्रॉमिस नहीं किया था तुमसे, हम लोग सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं कलेक्टिंग करने के लिए मटेरियल को, हम लोग सब सिर्फ लो लेवल प्लेयर हैं, हम लोग तो फर्स्ट टाइम इंटर कर रहे हैं डंजन में, हम लोग पास कोई कॉम्बैट एबिलिटी भी नहीं है। फिर दिखाया जाता है एक बंदा को, वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है चुप रहो तुम लोग, क्या तुम सोचते हो तुम लोग ब्रंच ऑफ न्यूबीज को लाना इस डंजन में, सच हाई लेवल के डंजन में, तुम लोग वही करो जो हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं करने के लिए, जाओ तुम लोग अगर कोई भी स्किप करने की कोशिश करता है तो मैं खत्म कर दूंगा उसको। फिर दिखाया जाता हमारा सस्ता एम से जो जा रहा होता और सोच रहा होता ये कमीने लोग हम लोग यूज कर रहे हैं चारों के तौर पर मेरे पास चांस है कि मैं अपना इंक्रीज कर लूँ लेवल को। फिर दिखाया जाता उस मॉन्स्टर को जो हवा में सबको मार रहा होता, हमारा एम से सोच रहा था जो रिवॉर्ड मिलेगा किल करने पे लाइट मॉन्स्टर को ये बहुत ज्यादा मैसिव होगा, बट ये जो मॉन्स्टर है मैं इसको डील कैसे करूंगा इसके साथ। फिर दिखाया जाता उस लड़की को जो अपने 3 हाथ में ली हुई रहती है, वो एरो के साथ सोच रही होती है सेक्रीफाइस करना एक ट्रैश को, ये सबसे ज्यादा लोअर पावर एफिशिएंट होगा मेरे लिए, ठीक है तो उसके बाद जब ये लास्ट हिट जो रहेगा मेरा मैं इस पर मार के सारा इसका एक्सपीरियंस ले लूंगी। फिर दिखाया जाता हमारा सस्ता एमसी जो जा रहा होता उस मॉन्स्टर के पास लड़ने के लिए उससे, और सोच रहा होता फॉर अक्सा अक्सा मेरे को रिटर्न करना ही पड़ेगा जिंदा। और मुझे याद है ये सच्योर मॉन्स्टर ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ था इसका बुक में, मॉन्स्टर बुक में। फिर हमारा एमसी सोचता है कि अगर मैं सोचूं इसको अच्छे से तो इसका एचपी हाई और डिफेंस दे, बट मेरे को यही चीज करना पड़ेगा अटैक इसके वीकेस्ट पॉइंट पर, कि ये मॉन्स्टर का वीकेस्ट पार्ट जो रहेगा उसमें मैं अटैक करके इसको इजीली किल कर सकता हूँ। फिर हमारा एमसी मॉन्स्टर की तरफ देखता है, उस पर कुछ दिखता है उसको स्कार टाइप का, हमारा एमसी सोचता है कि मैंने खोज लिया एक को। तो फिर जो सस्ता एमसी रहता है वो जो तो करके तलवार पकड़ के जा रहा होता उस पर अटैक करने के लिए, और सोच रहा था यक्सा यक्सा क्या तुम देख सकती हो तुम्हारा ब्रदर जिंदा वापस आएगा। फिर दिखाया जाता है खतरनाक सा वो एरो जो वो लड़की रह जाती है वही वाला एरो रहता है, पर वो जो एरो रहता है वो मॉन्स्टर की जगह हमारे एमसी को खतरनाक तरीके से लग जाता है, हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है उसी टाइम। वो जो लड़की रहती है वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, बोल रही थी श्योर तुम यही करना चाहते थे ये सब एक्स्ट्रा स्टफ, और कैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि ब्लॉक किया मेरे विजन को, चलो अब जल्दी से खत्म हो जाओ। फिर सस्ता एमसी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा तड़प रहा होता है, बोल रहा होता है और सोच रहा होता है दोनों चीज एक साथ ही कर रहा है, बोल रहा था नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, मैंने प्रॉमिस किया था युक्सा से, वो मेरा वेट कर रही होगी, मुझे जिंदा वापस जाना ही पड़ेगा। हमारे एमसी का बात हमको तो समझ में आ गया, बट इस मॉन्स्टर को नहीं आया, मॉन्स्टर तो गुस्सा ही में था ऊपर किया हुआ, और वो उसको चीप देता है, चूर देता है, खत्म कर देता है। फिर देखा जाए तो हमारे सस्ता एमसी का ब्लड नहीं गाइस, ये ब्लड नहीं केचप मान लीजिए इसको, ठीक है ना गाइस, तो बल्ला ऊपर केचप दिखाया जाता है। और फिर उसी के साथ हमारे एमसी का हाथ दिखाया जाता है जिसमें काफी ज्यादा खून है, सिर्फ हाथ बचा या जिंदा भी है तू अभी। फिर आसमान से एक ब्लू कलर की जो लाइट रहती है वो आती हुई दिखाई जाती है हमारे एमसी की तरफ, हमारा एमसी का काफी ज्यादा खराब हालत रहता है, वो तो दम जमीन में धस चुका होता है अटैक से। फिर वो जो ब्लू लाइट रहती है वो हमारे एमसी के अंदर जाते ही बैग नहीं बन जाती, हमारे एमसी के अंदर वो लाइट जा रही होती है, उस लाइट का पावर इतना ज्यादा था कि आसमानों में से जमीन तक पूरे ऊपर से नीचे तक उसका लाइट छाई जाता, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, सब बोल रहा था क्या हो रहा है ये। फिर वो जो लाइट रहती है वो हमारे एमसी तक दिल तक पहुंच जाती है, दिल पर हार्ट पे, मतलब गाइस समझ सकते हो आप लोग, धक धक। फिर वो जो लड़की रहती है उसके पीछे एक और बंदा रहता है, वो लोग दोनों सोच रहे हैं क्या चल रहा है वहां पर।
फिर दिखाया था हमारे रियल एमसी को जो उठ चुका होता है सस्ता नशा के साथ। फिर वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी की तरफ देखते हुए सोच रहे थे ये अभी भी जिंदा है, मॉन्स्टर अटैक के बाद भी ये एक ट्रैश प्लेयर है ना। हमारा एमसी अपने बॉडी को देखते हुए बोल रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था रिकवर होने में मेरे सोल का इतना ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, और रिबॉर्न हुआ मैं अर्थ पे, ऊपर से मैं प्लेयर की बॉडी में। इसकी बॉडी तो फिजिकली बहुत ज्यादा वीक है बट ये श्योर ये बहुत ज्यादा लकी है कि ये यूज हो चुका मेरे वेजल के तौर पर। नेवर माइंड, ये अभी भी यूज कर सकते हैं। फिर दिखाया था हमारे एमसी को कुछ अचानक से कुछ सेंस होता है, हमारा एमसी अचानक से पीछे मुड़ के देखता है। फिर दिखाया जाता वो बिग मॉस है जो अपने हाथ को एकदम खतरनाक तरीके से पीछे कर चुका होता है हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को जो खतरनाक तरीके से उसके साथ देखता और घूमते हुए उस पर खतरनाक सा अटैक कर देता है। और हमारा एमसी जो अटैक करता है खतरनाक था, बहुत ज्यादा रोटेट होकर करता है इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक उसको अटैक लगता है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है किल किया तुमने लाइट सिक्योर मॉन्स्टर को, ऑब्टेन किया तुमने 2000 एक्सपी को। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता तो काफी ज्यादा खुश रहता, सिस्टम बोला तुमने लेवल अप टू 5 कर लिया। हमारा एमसी तो स्माइल कर रहा होता, सोच रहा होता ट्रैश डेयर करता है मेरे पे अटैक करने का, मैंने रश किया और मैंने बस एसपी गेन कर लिया। वो जो टीममेट रहते हैं वो काफी ज्यादा देख के शॉक हो जाते हैं, इंस्टेंटली किल कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वाह ये कमीना तो लेवल 3 में था ना ये ट्रैश। वो लड़की तब कुछ ज्यादा ही चिढ़ चुकी होती है और सोच रही होती है ये लेवल 10 का लाइट मॉन्स्टर था, इसने कौन सा चीट मेथड को यूज किया है। फिर वो सोच रही होती है ये इसकी वजह से हो सकता है कि ये सॉल्टी मॉन्स्टर था, इसका एचपी था रिड्यूस हो चुका था बहुत ज्यादा है, ये कमीना कहेगा इसने मेरा किल को ले लिया, मेरा स्टील कर लिया, मेरा एक्सपीरियंस को भी। फिर दिखाया जाता कुछ सिस्टम टाइप का चीज दिखाया जाता होता, हमारा एमसी बोलता क्या ये सिस्टम नोटिफिकेशन है। फिर हमारा एमसी रहता है उसके सामने बहुत सारा सिस्टम है जैसा खुला रहता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है बोल रहा होता है कि लेवल अप टू मैंने 5 तक कर लिया, इसका मतलब ये है कि मैं और स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ, इसका मतलब ये भी है कि मैं जितना हाई रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। और हमारा एम सिस्टम उतर देख के बोल रहा होता मैंने लेवल अप कर दिया 5 पे, और ये सिस्टम लगता है प्लेयर का है सोलो सिस्टम, और ये बहुत ज़्यादा इसमें फंक्शन है और ये मेरे थोड़ा टाइम लग जाएगा इसके बारे में रिसर्च करने के लिए। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी का सिस्टम बोल रहा था तुम अनलॉक कर सकते हो स्पेशल अथॉरिटी को। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि स्पेंड किया मैंने 10 साल रिकवर करने के लिए सोल को, ये वेस्ट नहीं रहा, ये डे वापस आ चुका मेरे पास, सबसे पहले मैं अनलॉक कर लेता हूँ और तुम लोग गाइस सिर्फ वेट करो मेरा, मैं वापस आने वाला। हमारा एमसी उसके पीछे हमारा रियल एमसी, दोनों एमसी एक साथ उस पर क्लिक कर देता है। फिर हम लोग को वापस फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें सामने जादूगर रहता है जो अटैक कर रहा होता है इन लोग पे, इन लोग भी सामने खड़ा रहता है और हमारा वो जादूगर रहता है, हमारा तो नहीं रहता बट किसका रहता है नहीं पता, बट वो जादूगर अपना हाथ को आगे करता है अटैक करने के लिए उस पर दम खतरनाक सा। वो जादूगर कुछ बीम टाइप का अटैक करता है, अपने हाथ में बहुत ज्यादा पावर फोर्स से अटैक करता है सामने, और वो सामने एक शील्ड मैन रहता है वो उसके अटैक को खतरनाक तरीका से रोक रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है उस शील्ड मैन को उसका सूट जो रहता है वो काफी थोड़ा सा हालत खराब रह चुका होता है उसके सूट का, बट फिर दिखाया जाता है ऊपर से एक शैडो जाता है जो हमारा वो शील्ड मैन वो भी देख लेता है, वो वैसे शैडो नहीं हमारे एम से रहता है, स्लैश मारता है उस जादूगर पे, जादूगर स्लैश मार के वो आगे बढ़ जाता है। सिस्टम बोलता है कि तुमने किल किया स्केलेटन मैजिशियन को, तुम कंक्वायर हुआ तुम्हारा पॉइंट इज +5। हमारा एम से सिस्टम की तरफ देख रहा होता है, मैं सोचूं तो प्लेयर का सिस्टम जो रहता है उसको अनलॉक करने के लिए बॉस का जो पावर रहता है उसको मेरे को पार्ट करना पड़ेगा, उसका बेनिफिट से मैं रिलास्टिंग इंक्रीज कर सकता हूँ अपने स्टेट को, बट ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है मेरे ऊपर, और अभी तो मैं एक्सपीरियंस भी नहीं कमा पा रहा हूँ किलिंग करके मॉन्स्टर को, और मेरा लेवल अप भी नहीं हो रहा, मेरा लेवल तो स्टक हो चुका है लेवल 5 पर। हमारा एमसी यहाँ पे सोच रहा होता, सिंपल मैं समझा देता हूँ, हमारा एमसी सोच रहा होता कि मैं ऑब्टेन जो कर रहा हूँ वो कंक्वायर पॉइंट ऑब्टेन कर रहा हूँ जो स्पेशल नंबर पॉइंट का है, जिससे मैं स्किल को ऑथराइजेशन वाली जो स्किल होती है उसको मैं खोल सकता हूँ, और नेक्स्ट पॉइंट खोलने के लिए मेरे पास पॉइंट ही नहीं है। और अभी जो मेरे पास सिर्फ अनलॉक एबिलिटी है कंक्वायर आइज है जो पैसिव स्किल है जो मेरे अलाउ कर दिया कि अपोनेंट का जो लेवल रह सकता है वो मैं देख सकता हूँ अपने पावर से। फिर हमारा एमसी देखते हुए बोल रहा होता लगता है मुझको बहुत ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा ऑब्टेन करने के लिए कंक्वायर पॉइंट को, और हमारा एमसी पीछे खड़ा रहता है, वो लड़की सामने पीछे देख रही होती है और हमारा एमसी सोच रहा था नहीं मेरा प्लान तो ये था कि मैं इन लोग सबको खत्म कर दूं और मेरा करंट स्ट्रेंथ जो है इसमें मेरे बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है स्पेशली दिस लीडर। आप लोग भी थोड़ा सा नमूना हमारे एमसी का पावर का देख सकते हो, नाम लेवल और प्रोफेंसी तीनों चीज हमारा एमसी का जो पावर रहता है वो बता सकता है, और ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है मेरे से तो, और ये बहुत ज्यादा हेट करती है मेरे को जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, इसका लेवल तो 20 है, और फिर बोल रहा होता है कि ये मेरे किल करना भी चाहती थी इस बॉडी के ओलन को जो करेंटली था, और मेरे को ऐड करना पड़ेगा कि मैं एक्सपोज नहीं कर सकता अपने आप को। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो आता लीडर के पास, बोल रहा था लीडर ये मैजिक पावर पोशन है प्लीज इसको रख लीजिए। मुस्कुराते हुए हमारा एमसी मन में सोच रहा होता जब मैं ज्यादा कंक्वायर पॉइंट गेन कर लूंगा तब मैं वापस आऊंगा आपको खत्म करने के लिए। वो लड़की फिर पीते हुए पोशन को सोच रही होती है एरो तो इसको किल कर ही नहीं पाया, ये मेरे बहुत ज्यादा हिडन कॉम्बैट ट्रू एबिलिटी अपना छुपा रहा, तो मेरे पास जब टाइम आएगा रेड करने के लिए बॉस पे तो तुम काफी ज्यादा यूजफुल होगे, तुमको मैं यूज करूंगा तुम्हारी लाइफ को अभी से। फिर हम लोग अचानक से एक ब्लू फ्लेम दिखाया जाता है जो आ रहा होता है इन लोगों की तरफ, और जो सोल्जर रहता है वो उससे पॉइंट करते हुए बोल रहा था क्या है ये ब्लू फ्लेम और किधर से आया है ये। फिर हमारा एमसी देख रहा होता बोल रहा होता मैं देख सकता हूँ, सो इस डंजन का लॉट तो वो बंदर है,
और फिर देखा जाए तो वो जो ब्लू फ्लेम रहती है उसके पास बहुत ज्यादा ब्लू फ्लेम आने लगती है, कुछ क्रिएट हो रहा है या कुछ अलग टाइप का हो रहा है, सब सोल्जर लोग तैयार हो जाता है। फिर दिखाया जाता है ब्लू फ्लेम को काटते हुए एक डायनासोर बोल सकते हैं या ड्रैगन बोल सकते हैं, उसका फेस निकल रहा होता है बाहर। फिर दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को जिसका आधा बॉडी तो कोई खा चुका होता है, बताया जाता है उसका नाम बोन डीमन ड्रैगन, लेवल इसका 20 रहता है। फिर वो येलो वाली लड़की बोल रही होती है मेंटेन करो फॉर्मेशन को, हम लोग को बस वर्क करना पड़ेगा एक साथ में और डिफीट करना पड़ेगा बॉस को, फिर हम लोग जीत सकते हैं। हमारा एमसी तो भागने लगता है, बोल रहा था फाइट करो, फाइट किससे करना, इसके साथ, तुम लोग सुसाइड करना चाहते हो तो तुम लोग खुद करो, मैं तो यहाँ से बाहर हूँ। फिर वो जो लड़की हमारे एमसी को कुछ बोलती है जस्ट तुम वेट करो, आफ्टर मैं डील कर लूँ इस बॉस के साथ उसके बाद तुम्हारी बारी। फिर दिखाया जाता है उस ड्रैगन को, ड्रैगन रहता है वो अपना ड्रैगन हरकत स्टार्ट कर देता है, हवा में उड़ता है, उन लोग पे फ्लेम फेंकना स्टार्ट है और वो लोग जो रहता है उस फ्लेम से बचने के लिए अपने आगे आगे शील्ड लगा लेता है खतरनाक तरीका से। और फिर दिखाया जाता है उन लोग के पीछे कुछ मैजिशियन और कुछ वोमैन, वो वाली तो लड़की रहती है वो अटैक कर रही होती है उस पर, और वो जो अटैक रहता है मैजिकल अटैक जो वो अटैक वो सब उस मॉन्स्टर को लग जाता है खतरनाक तरीके से उस ड्रैगन को। और फिर वो जो ड्रैगन रहता है वो कहीं पे बैठ जाता है, अपने जो क्रिस्टल रहता है उसका मेन कोर उसको एक्सपोज कर रहा होता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वहां पे बैठा रहता है हाथ मोड़ के और सोच रहा होता है फाइनली चेंज करना मेंटेलिटी को, अब मेरा टाइम आ चुका कि मैं अपना अपीयरेंस दिखा सकूं। फिर दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन रहता है वो अपने कोर में कुछ जमा कर रहा होता है, बहुत सारा एनर्जी पावर को जमा कर रहा होता है। उन लोगों को भी दिख चुका होता है कि चार्ज करो और किल करो उस मॉन्स्टर को क्योंकि उसका कोर पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। फिर दिखाया जाता है जो सैनिक आगे बढ़ रहा होता है, एक के हाथ में कुछ पर्पल पर्पल तो नहीं बोल सकते उसको, पिंक पर्पल बोल सकते हैं, ठीक है, उस टाइप का फ्लेम लग जाता है उसके हाथ में। दिखाया जाता है वो जो पिंक फ्लेम रहती है वो सारे सोल्जर जो भी आगे बढ़ रहे होते हैं वो सबको जला देती है, जलाते जलाते उन लोगों का कंकाल दिख रहा होता है हम लोग को। तो फिर वो लोग बोल रहा होता है क्लोज कॉम्बैट वर्क नहीं कर रहा है तो हम लोग यूज करेंगे लॉन्ग रेंज अटैक को, लोग सब अटैक कर देता है मैजिशियन। फिर दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन रहता है उसके पास अटैक तो जाता है बट लगता है उसके आसपास लगता है कोई डिफेंस बैरियर है या कुछ और है, उसका अटैक जो रहता है वो सब फेल हो जाता है। वो लड़की रहती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, बोलती थी क्या चल रहा है यहाँ पे, ये बॉस लगता है इम्यून है लॉन्ग रेंज अटैक से भी। फिर दिखाया जाता है उस डेड बॉडी को जो खत्म हो चुकी होती है और वो बोल रही होती है बट हम लोग इसके पास भी तो नहीं जा सकते हैं। हमारा एमसी हंसता है मुस्कुराता है बोलता है लगता है मेरा टाइम आ चुका है, और उसी के साथ हमारा एमसी स्लिप मारता है, मतलब पैर के साथ स्लिप मारता है और आगे बढ़ जाता है तेजी से। सामने ड्रैगन जो पिंक फ्लेम से कवर हो चुका होता है, हमारा एमसी जो ब्लू फ्लेम अपने ऊपर लगा के चल रहा होता है आगे बढ़ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को, वो लड़की तो सोच रही होती है, नहीं सोच नहीं रही होती है, मुंह पे बोल रही होती है कि वो डम्बस कहीं का, वो कमीना, वो आ चुका है यहाँ पे मरने के लिए, प्रिपेयर हो जाएगा अपने आप को जला लेगा। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी काफी पास पहुंच चुका होता है, इसलिए वो जो ड्रैगन रहता है वो हमारे एमसी पे भी अपने हाथ से अटैक करने वाला रहता है और हमारा एमसी जो रहता है वो आगे बढ़ते हुए उसके जो हाथ रहता है उस पर एक स्लैश मार देता है तलवार से। फिर दिखाया जाता है उस लड़की काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है, बोल रही थी क्या चल रहा है यहाँ पे, ये सेफ क्यों है। हमारा एमसी हवा में और चलता हुआ रुकते हुए बोल रहा होता है कुछ बुद्धू लोग हैं जो सोचते हैं कि वो ड्रैगन जो है अपना एक्सपोज कर देगा कोर को ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज। हमारा एमसी बता रहा था तुम लोग सबसे पहले ट्रैप में फंस चुके हो क्योंकि ये ट्रैप था, क्योंकि तुम लोग जब पहला स्टेज जो चल रहा था ये ड्रैगन का जब शुरुआत हुआ था बैटल का, ये जो ड्रैगन था ना वो दूसरे प्लेयर लोग को एक बफ दे देता था, पहला जो फ्लेम अटैक करता था उससे प्लेयर लोग को एक बफ मिल जाता था खतरनाक सा जो ऐड हो जाता है इन्फिनिटी तक जो फ्लाइट में। और फिर जब सेकंड स्टेज आता है, जो सेकंड स्टेज रहता है वो कोर जो रहता है स्प्रेयर करता है जो फ्लेम से जो डायरेक्टली करता है प्लेयर को प्रीवियस बफ पे, जो प्रीवियस बफ रहता है वो उस पे कोर पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, उसके बाद तुम फ्लेम से जल जाओगे। हमारा इनसे आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है इसलिए ड्यूरेशन द फर्स्ट स्टेज का ज्यादा पास मत जाओ उसके, भाग जाओ उससे दूर उसके फ्लेम बफ से और वेट करो सेकंड स्टेज का, और इसी वजह से तुम लोग आराम से उसको किल कर सकते हो। हमारा एमसी कोर पे अटैक कर देता है, वो ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसका हाल काफी ज्यादा खराब रहता है, वो काफी ज्यादा तड़प रहा होता है उसके कोर पे अटैक होने के बाद। मेरे को याद है जब ऐसे ही कुछ चीज को मैं खत्म कर देता था यंग में, और ये बहुत ज्यादा लो लेवल मॉन्स्टर होते हैं और ये फुल हो जाते हैं बॉस के तौर पर, और हमारा एमसी का जो सिस्टम रहता है वो बताता है तुमने कंक्वायर किया पॉइंट 100 को। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है तो सिस्टम की तरफ देखते हुए बोल रहा होता फाइनली फुल हो गया, मैं अनलॉक कर सकता हूँ नया एबिलिटी को। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कंक्वायर पॉइंट रीच कर चुका है, अनलॉक करने के लिए रिक्वायरमेंट को अनलॉक करना चाहते हो तुम नया अथॉरिटी को, डंजन बाइंड, क्या तुम्हारा विश ऐसा है कि तुम चाहते हो डंजन बाइंड करना, करंट डंजन। फिर जो हमारा एमसी रहता है कुछ सोचता है उसके बाद टिक पे क्लिक कर देता है, वहां पे जो नीचे टिक का ऑप्शन था। हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है सिस्टम को देखकर और बोल रहा होता है कि मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इस टाइप का चीज कि यहाँ बहुत ज्यादा हिडन एबिलिटी है जब मैंने माइंड किया डंजन से। तो फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के पीछे फायर बॉल अटैक आता है, बट वो फायर बॉल नहीं वो फायर बो अटैक रहता है, हमारा एमसी देख लेता है उस अटैक को और उसके बाद जैसे ही आता है वो अटैक ब्लास्ट कर जाता है वहाँ बहुत गंदे तरह से। फिर वो जो लड़की रहती है येलो वाली वो हंस रही होती है, बोल रही थी फाइनली ये खत्म हो चुका है, अब इसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि ये मेरे साथ फाइट भी कर सके। फिर वो जो लड़की रहती है वो अपने साथी लोग को बोल रही होती है बॉस के साथ डील हो चुका है पहले ही, तो प्रोसेस करते हैं हम लोग अपने प्रीवियस प्लान के तौर पर, तो अनलॉक करते हैं हम लोग हिडन डंजन को जल्दी से। जैसे ही वो ये चीज बोलती है किसी के आर पार हो जाता है तलवार, उसके ब्लड ब्लड हो जाता है। फिर दिखाया था वो लोग सबको खत्म किया जा रहा होता है और लड़की बोल रही होती है यूज करो इसको ऐसा ऑफरिंग के तौर पर।
फिर वो जो एक बंदा रहता है वो उस लड़के के सामने भीख मांग रहा था कि मुझे नहीं चाहिए रिवॉर्ड, अभी कोई और चीज कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगता हूँ, तो मैं छोड़ दूं क्या, तो ये तुम सपना देख रहे हो। अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन प्लेस हिडन जो डंजन है उसको एक्टिवेट करने के लिए उसको रिवाइज करना पड़ेगा प्लेयर के डेथ को। फिर वो जो लड़की रहती है वो ब्रूटली उसके सिर से अपना एरो आर पार कर देती है। वो जो लड़की रहती है वो देखते हुए बोल रही थी अगर मैंने मिशन कंप्लीट नहीं किया जो मेरे लॉर्ड ने मुझको दिया था मैं बर्बाद हो जाऊंगी पूरी तरीके से। ऑफर कर चुकी है बहुत सारे प्लेयर को बट द हिडन डंजन है वो अपेयर हो ही नहीं रहा और ओपन भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि काफी नहीं है ये ऑफरिंग। फिर अचानक से हमारे एमसी को दिखाया जाता तुम रश में आ रहा होता बंदा पे अटैक करने के लिए। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी का रफ्तार इतना तेज था एक बंदा को अटैक करता है उसका 2 पार्ट अलग हो जाता है, दूसरे बंदे पे अटैक करता है उसका भी 2 पार्ट अलग हो जाता है। हमारा एमसी काफी ज्यादा फास्ट सबको खत्म कर रहा था। फिर लड़की जो रहती है वो अचानक से पीछे घूम के देखती है तो खत्म हो चुका था, बंदा भी साइड में शॉक हो चुका था। हमारा एमसी का सिस्टम नोटिफिकेशन आता तुमने किल किया प्लेयर को, तुमने ऑब्टेन किया 800 एक्सपीरियंस। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं देख सकता हूँ कि कुछ भी करो मैं किल करूँ मॉन्स्टर को, वो मुझे एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं रखते हैं ऐसा बॉस, मैं सिर्फ किल कर सकता हूँ प्लेयर को गेन करने के लिए एक्सपीरियंस। फिर वो जो लड़की रहती है हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोल रही होती है अभी भी ये जिंदा कैसे है, इसका लेवल क्या है और ये कैसे में रेजिस्ट कर सकता है अटैक को। फिर वो यूज करती है अपना स्किल को चेक करने के लिए उसका रियल लेवल और प्रोफेशन। हमारे एमसी पे चेक करती है ओनली लेवल 5 और प्रोफेशन, तो इसका नॉर्मल वॉरियर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ ये प्लेयर है जिसमें बहुत ज्यादा बेटर स्किल है। पर वो लड़की रहती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोल रही होती है इससे मत डरो, तुम लोग अटैक करो एक साथ, इसको खत्म कर दो एक साथ, क्योंकि ये लेवल 5 पर है और इसका प्रोफेंसी है वो मोस्ट कॉमन प्रोफेंसी है वॉरियर। फिर एक बंदा रहता है जो लेवल 10 का रहता है वो हमारे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता, बोल रहा होता मुझे इसको किल करने दो लेवल 5 का वॉरियर को, ये अभी भी कैसे हिम्मत कर सकता है अटैक करने का एरोगेंट। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो उसकी तरफ अपना उंगली पॉइंट करता है और एक कुछ अजीब सा अटैक करता है जो उसके हाथ में आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी। वो जो अटैक रहता है वो काफी बिजली टाइप का रहता है, वो उस बंदे के पास जा रहा होता है। वो जो हमारे एमसी का अटैक रहता है वो सोल्जर पे लग जाता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक रहता है, काफी ज्यादा शॉक में चल जाता है वो सोल्जर भी। फिर वो जो बंदा रहता है वो सोच रहा होता है ओ ये तो लाइटनिंग एट्रीब्यूट है मैजिकल अटैक, मेरा पूरा बॉडी पैरालाइज हो चुका, हमारा एमसी उसके तरफ अटैक करने के लिए बढ़ चुका होता है। हमारा जो एमसी रहता है वो आगे बढ़ते हुए उस पर स्लैश कर ही देता है और वो बंदा सोचता ही रह जाता है ये एक वॉरियर है, ये कैसे यूज कर सकता है एक मैजिकल स्पेल को। फिर एक बंदा दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ ये एक फेक वॉरियर है, इसका ट्रू प्रोफेंसी है मैजिकल टाइप, अगर ये क्लोज रेंज में है और ये लेवल नहीं कर पाएगा रेसिस्ट करने का, इसलिए मैं अपना फुल रेंज से इस पे अटैक कर दूंगा। हमारा एमसी जो रहता है वो उसको तो अपने हाथ ही से पकड़ लेता है, एकदम सीरियस लुक दे रहा होता है। फिर उस बंदा को दिखाया जाता है तो पूरा शॉक हो चुका होता है, सोच रहा हूँ इम्पॉसिबल है ये मैजिशियन कैसे मेरा ग्रैब कर सकता है अटैक को ऊपर से सिंगल हाथ से। जब तक वो इतना बकवास सोच रहा होता हमारा एमसी जो रहता है वो अपने स्वॉर्ड को आगे कर देता है उसकी तरफ, उसका हथियार को हमारा एमसी साइड में फेंक देता है, उसके अंदर वो आर पार हो जाता है, सिस्टम नोटिफिकेशन आता है किल किया तुमने प्लेयर को, ऑब्टेन किया तुमने 1000 एक्सपीरियंस को। फिर वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, वो लड़की सोच रही होती है क्या क्या है इसका प्रोफेंस, इसका स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, एक लेवल 10 के वॉरियर से ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है कि ये मैजिकल वॉरियर। हमारा एमसी उन लोगों को बैड हाउस लुक में देख रहा होता है, सोचता है और बोलता है कि फील करो इस फियर को और डिसअपीयर हो जाओ, मेरे सो मेनी एक्सपीरियंस मैं ट्राई करना चाहता हूँ मैं नया अनलॉक एबिलिटीज को। फिर दिखाया था नेक्स्ट सीन में तब वो लड़की स्माइल कर रही होती है, बोल रही है अटैक करो सब साथ में। वो लोग तो अटैक भी कर देता हमारे एमसी पर, वो लोग बोल रहा होता हम लोग को बस अच्छे से कोऑपरेट करना पड़ेगा और हम लोग का आराम से इसको खत्म कर सकते हैं। पर जो हमारा एमसी रहता है वो तो अपना सिस्टम के साथ हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश रहता है, बोल रहा होता है मैं जब बाइंड हुआ इस डंजन से तो मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर पोजेस कर लिया मैंने बफ को भी, जैसे कि आप लोग सिस्टम में देख सकते हैं स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक की पावर, उसके साथ स्ट्रेंथ इंचांटमेंट भी है और फिर अनडाइंग रेस को अगर डिमोनिक लेवल 5। फिर हमारा एमसी मुस्कुराता रहता है, सोच रहा होता है कि मैं स्पेंड कर सकता अपना कंक्वायर पॉइंट को लर्न करने के लिए डंजन का मॉन्स्टर का यूनिक स्किल। हमारा एमसी उन लोग अटैक से बचते हुए पीछे हट जाता है, सोच रहा होता है पहले मैंने जो स्पेंड किया था 2000 कंक्वायर पॉइंट की बाइंड हो जाऊं मैं इस डंजन से, और मैंने यूज किया था 50 पॉइंट अनलॉक करने के लिए लाइटनिंग कर्स को, और मैं बस अभी भी 50 पॉइंट बचा हुआ है। फिर हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा होता है कि ये जो मेरा गैप है ये बहुत बड़ा ही है बट मैं अलोन हो रही है बहुत सारे हैं, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा लोग सबसे डील करने में, मेरे को लगता है यूज करना पड़ेगा लास्ट 50 कंक्वायर पॉइंट को अच्छे तरीका से कि मैं इस स्किल को यूज करके हेल्प कर सके मेरा इस सिचुएशन को रिसॉल्व करने के लिए। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को एक मॉन्स्टर शमनी नाम का स्किल मिलता है, हमारा एमसी सोचता है कि ओ ये स्किल तो अच्छा ही है बहुत ज्यादा ही अच्छा है, ये रिक्वायर करेगा 50 मेरा पॉइंट को तो मैं तुमको यूज करता हूँ। फिर दिखाया जाता वो जो लड़की रहती है वो एरो टाइप का फ्लेम एरो जो रहता है वो शूट कर देती है, बोल रही थी जाओ गॉन जाओ मर जाओ। फिर वो जो मॉन्स्टर रहते हैं वो गैदर हो रहे थे उसके जाओ के पीछे, ये कैसे हो सकता है, ये लगता है सब कर्ज हो चुके हैं बट ये कंट्रोल कैसे कर सकता है डंजन के मॉन्स्टर को। हमारा एमसी उस लड़की की तरफ देखते हुए बोल रहा था मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं जिसको समन करूंगा इस डंजन के मॉन्स्टर को उसको मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, बट ये स्किल का जो काउंटडाउन है वो बहुत ज्यादा ही लंबा है, और ये भी बात है कि मैं जिस मॉन्स्टर को समन करता हूँ उसको मैं सिर्फ यही बाइंड डंजन में यूज कर सकता हूँ। वो जो लड़की है वो हमारे एमसी को देख कर चिढ़ जाती है, बोली थी कमी नहीं कहेंगे तुम जैसे ट्रैश के पास इतनी ज्यादा ओवर पावर एबिलिटी कहाँ से आ गई। फिर वो जो लड़की रहती है वो हाथ में कुछ अजीब टाइप का ब्रश टाइप का लिए हुए रहती है, बोल रही होती है ये आइटम जिसको मैं यूज कर सकती हूँ एक ही बार। फिर वो जो लड़की रहती है वो सोच रही होती है कि मैं इसका प्लानिंग कर रही थी यूज
करने के लिए हिस्टोरिकल रैंक आइटम को डील करने के लिए हिडन डंजन बॉस से। हमारा एमसी कुछ सोचता है उसके बारे में, सोच रहा होता है क्या क्या ये साउंड है, क्या ये फ्लूट बजा रही है इसके हाथ में, जो ये लगता है कुछ स्पेशल आइटम है। और फिर हम लोग उसके आसपास वाला जंगल दिखाया जाए जिसमें से बहुत ज्यादा तेज आवाज आने लगता है। और फिर अचानक से जो झाड़ी उड़ी रहता है उसके अचानक से उसके अंदर से 2-3 तो लगता है शैडो निकल के बाहर आ रहे होते हैं। वो जो शैडो रहते हैं वो तो खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं। एक भालू रहता है, एक फॉक्स रहता है, फॉक्स या लोमड़ी बोलो या वुल्फ बोल दो इसको, और टाइगर भी रहता है। वो तीनों आ चुके होते हैं हमारे एमसी के गैंग पे अटैक करने के लिए। हमारे एमसी की जो गैंग रहती है वो कमजोर पड़ रही होती है क्योंकि सामने बहुत ज्यादा पावरफुल लोग था, बियर था, टाइगर था, वुल्फ था और भी कुछ था। फिर जो येलो बाल वाली लड़की रहती है वो बोल रही होती है ये हिस्टोरिकल रैंक आइटम है जो मेरे क्लैन लीडर ने दिया था, और ये बीस्ट किंग फ्लूट नाम रहता है इस आइटम का। फिर हमारे एमसी सिंपल भाषा में बता रहा होता है ये मॉन्स्टर जो है, ये हमारे मॉन्स्टर जो हमारे एमसी का मॉन्स्टर उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर हमारा एमसी एक स्माइल करता है, बोलता है क्या तुम यही सोच रही हो कि मैं सिर्फ कंट्रोल कर सकता हूँ ये वीक मॉन्स्टर को। वो लड़की तो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है सुनकर। पीछे से उसको दिखाया था कुछ ड्रैगन टाइप का शैडो। फिर उसी टाइम वो सारे जो मॉन्स्टर रहते हैं वो ब्लू फ्लेम की चपट में आ जाते हैं, सब ब्लू फ्लेम से जल रहे होते हैं। फिर वो जो उड़ने वाला चीज रहता है वो जमीन पे आ जाता है, उसका कंकाल हम लोग को दिखाया जाता है, पैर कंकाल। फिर उसका फुल लुक दिखाया था, वो तो बोन ड्रैगन रहता है। वो हमारा एमसी बोल रहा था क्या तुम मुझको अंडर एस्टिमेट कर रही हो। वो लड़की तो हाई टाइप में दम नीचे गिर जाती है, बोल रही थी कि बोन डीमन ड्रैगन तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो बॉस को भी। तो वैसे हमारे एमसी का नाम रहता है तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान मत करोगा, तुम मुझे खत्म करते हो तो तुम भी खत्म हो जाएगा। वो लड़की हमारे एमसी को बोल रही होती है। फिर हमारा एमसी को देखते हुए बोल रहा होता क्या मैं मर जाऊंगा, चलो इस बारे में सुनते हैं। तो सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा देता हूँ कि हम लोग रेड करने आए थे डंजन में अंडर ब्लड रेस गिल के अंडर में, मतलब आए थे। तो उसका जो लीडर है वो स्टॉक टाउन के ऑर्डर, तो वो अगर मेन मैन है जो ग्लोरी ऑब्टेन करना चाहता है डंजन का एक्सटेंडेड इक्विपमेंट, वो लेवल 40 का लॉर्ड है वो, इसलिए बहुत ज्यादा वो पावरफुल है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा था क्या तुम सोच रही हो कि मैं इसके बारे में केयर करूंगा कि वो कौन है, अगर उसने मेरा रास्ता ब्लॉक करने का बात किया और मैंने डिस्टर्ब किया था मैं उसको भी खत्म कर दूंगा, ये तुम्हारा लास्ट वर्ड था। फिर सिंपल भाषा में यहाँ पे बात बताऊं तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ही बकवास कर रही होती है वो लड़की। इतना समझाऊंगा आप लोगों तो आप लोग ही बोला जाओगे सुनकर। फिर हमारा एमसी रहता है उसके साथ देखते हुए बोल रहा था क्या तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना चाह रही हो इस जगह पर जहाँ पे तुम मुझे हराना चाह रही हो, फेयरवेल किल कर दो इसको। तो फिर वो येलो वाली लड़की रहती है वो बोलती है क्या, और जो गाइस इसका कहानी अभी खत्म होने वाला है ठीक है, तो जल्दी से आप इस टाइम को टैग करके वहाँ पे गुड लिख दो, बस कमेंट में जाके भर दो इस चीज को। फिर वो जो पिंक ड्रैगन रहता है जो पिंक कलर का ग्लो कर रहा था बट अब ब्लू कलर का पावर फेंक रहा है, ये अलग नशा इस ड्रैगन का, तो ये ड्रैगन अटैक कर देता है उस पर। हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश रहता है, उसको कुछ सिस्टम बोलता है कि तुमने किल किया प्लेयर को तो तुमको ऑब्टेन हुआ 5000 एक्सपीरियंस, लेवल अप तो तुम्हारा ऑब्टेन हो चुका है। हमारा एमसी सिंपल भाषा में बोल रहा था कि मैंने बहुत सारे हाई लेवल प्लेयर को किल कर दिया, मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कमाया, इसकी वजह से मेरा लेवल इंक्रीज हो चुका है, ये सिस्टम मेरा हेल्प कर रहा है रिकवर करने के लिए मेरा प्रीवियस जो मेरे पास था इंस्टेंट, और ये प्लेयर बेनिफिट ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है। फिर दिखाया था हमारे एमसी का नीचे का जमीन रहता वो टूटना स्टार्ट कर देता। हमारा एमसी बोल रहा होता क्या क्या हो रहा है इस टाइम, मतलब और वार्निंग आता है, वार्निंग सेक्रीफाइस हो चुका, प्लेयर अमाउंट वो रीच कर चुका है, इसलिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से हिडन डंजन अनलॉक हो रहा है। फिर दिखाया था हमारे एमसी के सामने एक ब्लू कलर का खतरनाक सा गेट ओपन हो चुका होता है। हमारा एमसी बोल रहा था ये गेट है जो हिडन डंजन का, अगर वो उसके वर्ड के हिसाब से मैं चलूं तो ये लगता है इसके अंदर रेयर इक्विपमेंट मिल जाएगा इसके अंदर। हमारा एम सिस्टम इधर देखते बोल रहा होता है एक्सट्रीमली डेंजरस, ये लगता है सिस्टम को पता नहीं है कौन है रियल डेंजरस। हमारा एम सिस्टम को साइड फेंकते हुए बोल रहा होता है कि मैं हूँ मोस्ट डेंजरस पर्सन और सारा आइटम जो इसके अंदर है वो सब मेरा है। फिर हमारा एमसी अचानक से रुक जाता, बोला था ये घटिया इक्विपमेंट, अरे मैंने अभी नोटिस किया कि मेरा इक्विपमेंट है वो बहुत ज्यादा वीक है, और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ इसका जो एट्रीब्यूट है वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। हमारा जो एमसी रहता है वो बोल रहा होता है कि मेरे सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा मेरे इक्विपमेंट को पहले इसके अंदर से जाने से पहले। फिर हमारा एमसी रहता है वो डेविल स्माइल करता है लोगों तरह, बोल रहा था प्लेयर्स के पास तो हमेशा लूट आइटम रहते हैं, आफ्टर मैं जो क्लिल किया मॉन्स्टर को ये मेरा बारी है। फिर हमारा एमसी अपने मॉन्स्टर टीम को बोल रहा होता है कि जाओ बॉयज सबको खत्म कर दो। फिर दिखाया जाता है वो लोग का हालत ऐसे ही खराब रहता, खत्म हो चुका होता, वैसे ही उन लोग को लंगा पुंगा भी यहाँ पे कर दिया जाता है। फिर वो लोग जो था वो लोग सब उस लोग का आइटम उठा के लेके आ चुका था, कोई शील्ड लाता, कोई हेलमेट लाता, कोई स्वॉर्ड लाता, कोई मेडल लेके आया था, सब अलग अलग आइटम उठा के लाया रहता है। हमारा एमसी वो सब आइटम पहन रहा होता। हमारा एमसी सिस्टम को बोल रहा था बहुत ज्यादा ग्रेट ही इसका फंक्शन है, मेरे को ऐसा सस्पेक्ट भी नहीं कराया कोई कि मैंने लोगों को खत्म कर दिया था इन लोग का आइटम अपडेट करने के बाद भी। और हमारा एमसी ने सारा सामान को अपने सिस्टम में रखा रहता है, बोल रहा होता है इसका इन्वेंट्री जो है स्टोरेज के लिए सबसे अच्छा चीज है, जो मैं बहुत ज्यादा अच्छा बोल सकता हूँ जिसको। हमारा एमसी गेट के सामने खड़ा होकर बोल रहा होता है प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो गया, अब इट्स टाइम फॉर एक्सप्लोरिंग द हिडन डंजन। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी आगे बढ़ जाता, उस डंजन में अपना आगे वाला पैर डाल देता है, और हमारा एमसी चलते उस डंजन के पूरे अंदर आ चुका होता है। पर हमारा एमसी जो अंदर का नजारा देखता है बोल रहा होता और सोच रहा होता ये काश से तो मेरा
बहुत ज्यादा फैमिलियर लुक कर रहा है, क्या मैंने यहाँ पहले भी आया हूँ। और हमारा एमसी ओल्ड सिचुएशन के बारे में सोचते हुए बोल रहा होता है कि ये जो था मेरा वोल्ट टेरिटरी था वो चेंज हो चुका था एक डंजन में मेरा मिस्टीरियस पावर के चलते, और रेड किया गया था बहुत सारे प्लेयर के तौर पर। फिर हमारा एमसी वो सब मॉइस्चर के बारे में सोचते हुए बोल रहा था वो जो मॉइस्चर थे वो आए थे लगता है वर्ल्ड से जो मैं पहले में था, हो सकता है ये प्लेस मेरा पार्ट हो एक मेरे वर्ल्ड का। हमारा एमसी सिस्टम उधर देखते हुए बोल रहा होता है कि ये प्लेस जो है ना वो मेरा दादा लैंड तक नहीं बिलोंग कर पाया मेरे से, क्योंकि ये यहाँ पे बाइंडिंग एरिया जो मॉइस्चर है वो सामान स्किल मेरा जो रिस्ट्रिक्ट कर चुका है, मैं इसको यूज भी नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर। फिर देखा जाता है एक स्टैचू को जो कांप रहा है या क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, वो अपने हथियार जो रहता है वो कस के हाथ में अपने पकड़ लेता है, बट वो जो स्टैचू रहता है जो हिल रहा है या कांप रहा है जो भी बोले उसको, वो हिल रहा होता है मेरे हिसाब से। वो बहुत ज्यादा ही बड़ा रहता है हमारे एमसी के सामने, तो उसका लेवल भी रहता है 40 और वो रेस रहता है एक पपेट। हमारा एमसी स्माइल कर रहा होता है, बोल रहा होता जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था हिडन डंजन से, यहाँ का जो गार्ड डोर का है वो भी मॉइस्चर का लेवल 330 लेवल मतलब मेरे से ज्यादा है। फिर दिखाया था वो गेट खुल जाता, लगता वो मॉइस्चर जो रेस पपेट था वो लड़ा नहीं हमारे एमसी से। फिर दिखाया था हमारे एमसी के ठीक सामने किसी का पैर या हाथ जमीन पे गिर जाता था, मीने पूरा दरार आ जाता है। फिर वो गेट जैसे ही खुलता वो दोनों मॉइस्चर झुक जाते हैं हमारे एमसी के सामने। हमारा एमसी बोल रहा होता है इसका मतलब क्या है। हमारा एमसी सोचते हुए बोलता है वेलकमिंग मी, लगता है कुछ हॉट ट्रैप है जो मेरा वेट कर रहा है। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी आगे बढ़ रहा होता है, बोल रहा होता है कि वेल कौन इससे फर्क पड़ता है और किसको फर्क पड़ता है, मैं तो इससे डरता भी नहीं, चलो शुरुआत करते हैं। फिर दिखाया था हमारा एमसी अचानक से आगे बढ़ जाता है, पीछे गेट बंद हो चुका होता है। फिर दिखाया था हमारा एमसी आगे बढ़ रहा होता है स्पीड से। हमारा एमसी सोच रहा था जो ये मिशन है मेरे क्लियर करना पड़ेगा हिडन डंजन का, मेरे ऑब्टेन करना पड़ेगा यहाँ का रेयर इक्विपमेंट। हमारा एमसी तो अभी काफी ज्यादा सीरियस लुक में सोच रहा होता है, जो गार्ड कर रहा था डोर पर उसका लेवल 40 था, तो कौन जानता है कि डंजन के अंदर जो मॉइस्चर होगा हिडन डंजन के अंदर वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है उससे। फिर हमारे को ऊपर में आसमानों की तरफ कुछ साइड में बहुत सारे आंखों दिखाया जाता है। फिर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं उसी होल में से या छेद में से निकल के आ जाता है बहुत सारा मॉइस्चर। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा देख के हैरान हो जाता है, वो जो मॉइस्चर रहता है वो काफी ज्यादा स्पीड से नीचे गिरता है, हमारा एमसी को तो पीछे हट जाना पड़ जाता है मॉइस्चर की वजह से। फिर जो मॉइस्चर रहते हैं वो सबका लेवल कुछ 15 सभी का लगता है 15 रहता। बोल रहा था वो सब की ह्यूमंस वो तो काफी ज्यादा डरते हैं, वो हमारे फूड बनने वाले हैं। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता, हमारा एमसी सोच रहा था ओ ये मॉइस्चर तो सब एंडाइंग रेस से हैं। हमारा एमसी पीछे मुंह घुमाता और एक स्माइल लेता, बोलता है कि बेनिफिट मैं बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट हूँ तुम लोगों को खत्म करने में गाइस। फिर वो सब मॉइस्चर को दिखाया जाता अनडाइंग मॉइस्चर को, वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, काफी बड़ा शॉक भी लगता है। फिर हमारा एमसी जो रहता है वो कुछ डोज 100% एडिशनल डैमेज टू द अनडाइंग रेस एबिलिटी ऑन कर लेता और सबको सक 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 उड़ाते हुए दम चल रहा होगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख ही सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे दो इमेज एक साथ हो गया, मैं बट अलग अलग दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मकड़ी रहती है वो अपने स्पाइडर वेब से हमारे एमसी पे डायरेक्ट अटैक कर देती है सारी मकड़ी। फिर दिखाया जाता है वो जो हमारे एमसी के पास वो अटैक लग नहीं जाता होता है, नीचे में लग जाता है बहुत खतरनाक तरीका से। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है अपना हाथ आगे करके ठंडर वाली जो पावर रहती है इस दो में इसको एक साथ ही देख लो आप लोग यूज कर देता है, मकड़ी बहुत खतरनाक अटैक लगता है, उसका पार्ट पूरा सब अलग हो जाता है। फिर दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है जो हवा में रहता है वो नीचे उतर जाता है, बहुत सारा उसको मिल जाता है कंक्वायरमेंट +5 बहुत सारा और भी मिला होगा हमारे एमसी को। तो फिर हमारा एमसी अपना कंधा तोड़ते हुए बोल रहा होता है कि ये पैसिव स्किल तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसाइड में ये लो लेवल के मॉन्स्टर रहेंगे डाइंग रेस के। फिर एक लड़की रहती है हमारे एमसी को बोल रही होती है कि तुम गंदे संदे ह्यूमन, तुम कैसे इतना हिम्मत कर सकते हो अपने गंदे संदे ब्लड से सील को तोड़ने के लिए जो मेरे सेट किया था मेरे ऊपर वो लॉर्ड ने। बस एक ही साल बचे थे जब मैं वो दिन आएगा जब प्रॉमिस हम लोग का जो था वो मैंने लॉर्ड से जो किया था, अब तुम वो प्रॉमिस नहीं हो सकता, इसलिए तुम अपने लाइफ से उसको पे करोगे। फिर वो जो लड़की रहती है वो बकवास कर ही रही होती है, हमारा एमसी एक फायर बॉल देता है उसके बाद छोड़ देता है उस फायर बॉल को। फिर वो जो हमारा एमसी फायर बॉल मारा होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक तरह का सामने धमाका हो चुका होता है। हमारा एमसी सामने देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ कितना गैप है मेरे और लेवल 40 के डीमन में। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को जो अल्लाह जो भी बोले उसके बीच में से अपना पावर यूज करते हुए आ रही होती है। फिर वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी की तरफ गुस्सा से देखते हुए बोल रही होती है स्टूपिड ह्यूमन, तुम कैसे ट्राई कर सकते हो मेरे हट करने का, ये इतना ज्यादा वीक अटैक्स है। फिर दिखाया था उस लड़की का आंख जो हल्का हल्का करके गायब हो रही होती है उस जगह से। फिर वो जैसे ही गायब होती है वहां पे दिखाया जाता है वो तो गायब हो चुकी होती है, बहुत ज्यादा स्पीड में अपने आप को आगे बढ़ रही होती है वो, और इतना तेजी से आगे बढ़ती है हमारे एमसी पे लगता अटैक कर देती है। हमारा एमसी बहुत मुश्किल से एकदम पीछे देखता अपने, बट वहां पे कुछ ब्लड रहता है, ब्लड नहीं रहता उसका हाथ का अटैक रहता है वो। तो फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को वो जो ब्लड वाला हाथ का अटैक रहता है उस पर कर देती है और हमारा एमसी उसको अपने तलवार से रोक रहा होता है वैसे तो। फिर गए अचानक से हम लोग को एक गेट दिखाया जाता है जिसके ऊपर से फेंकाया जाता है हमारा एमसी, जैसा कि देख सकते हैं हमारा एमसी उड़ते हुए फेंका रहा होता
है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी नीचे आ चुका होता है। बहुत मुश्किल से हमारे एमसी ने अपने आप को रोका रहता है जमीन पर, बट जो हमारे एमसी ने इतना खतरनाक अटैक खाया उसके वजह से हमारे एमसी के मुंह से ब्लड निकल जाता है। हमारा एमसी पीछे जा रहा होता, काफी ज्यादा उसका हालत खराब रहता है। हमारा एमसी सोच रहा होता ये गैप तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। फिर दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है वो खतरनाक से रूप रहते हुए एकदम चुड़ैल बनते हुए आगे आ रही होती है हमारे एमसी को खत्म करने के लिए। फिर दिखाया जाता है वो अचानक से हमारे एमसी के ठीक सामने आ चुकी होती है अपने ऑफिस से अटैक करने के लिए। फिर दिखाया जाता है वो जो अटैक रहता है वो हमारे एमसी के ऊपर कर दिया जाता है। हमारे एमसी का दिखाया नहीं जाता वो कहाँ पे है, पर हमारा एमसी तो बहुत खतरनाक तरीके से उसको अटैक को हमारा एमसी अपने शॉट से बहुत मुश्किल तरीके से रोक रहा होता है। फिर वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी को देख लेती है कि हमारा एमसी अपने हाथ से मतलब शॉट से रोक रहा होता है अटैक को। जैसे ही वो थोड़ा सा प्रेशर लगाती है हमारे एमसी का शॉट का तो टुकड़ा हो जाता है। हमारे एमसी के मुंह से वापस ब्लड निकल जाता है गंदा तरह से। हमारा एमसी तो बहुत ज्यादा गंदा तरीके से उसको अटैक लगा रहता है, इसलिए हमारा एमसी उड़ता है जाता है और भिड़ जाता है, एकदम पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और जो हमारा एमसी रहता है उसका हालत काफी ज्यादा खराब रहता है। वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी के पास जा रही होती है। फिर वो जो लड़की रहती है वो स्माइल कर रही होती है अपना दांत दिखाते हुए और बोल रही होती है, सोच रही होती है कि ये बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है मेरे ड्रिंक के हुए ब्लड को, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यहाँ पे सील थी। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को हमारा एमसी एक स्माइल कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी को बाइट कर लेती है, कैसे ये गलत बात है ऐसे। और हमारे एमसी को बोल रही होती है पे करो अपना प्राइस को जो तुमने क्राइम किया। हमारे एमसी का थोड़ा सा लाइफ कम होता है बट हमारे एमसी का काफी अच्छा लाइफ बचा रहता है अभी, बट वो बाइट तो करती है हमारे एमसी को, बट थोड़ी सी काफी ज्यादा ही, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा ही शॉक हो चुकी होती है कुछ क्या पता क्या हुआ। फिर वो पीछे हट जाती है हमारे एमसी से और बोल रही होती है क्या तुम वो हो सकते हो, क्या क्या तुम वो। फिर हमारा एमसी मुस्कुराता है उसको बोल रहा था ब्लड रेस का जो पावर रहता है जो ब्लड को वो लेती है अपने अंदर, जो वो प्रॉपरली रहता है 28 साइड का मेमोरी दे सकती है, और ये हो सकता है कि तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। फिर वो जो लड़की रहती है उसका लिप्स दिखाया जाता है। गाइस क्यों दिखाया जा रहा है मेरे बिल्कुल भी नहीं पता। वो बोल रही होती है ऑफ कोर्स। फिर अचानक से उस लड़की का तो मूड ही चेंज हो जाता है गाइस, जहाँ पे वो बोल रही होती है लॉर्ड आसे लासा। वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है और हमारे एमसी में आके चिपक जाती है, बोल रही थी सो ये आप हैं जो मुझको फ्री कर रहे हैं। हमारा जो एमसी रहता है वो सोच रहा होता जैसे ये अनोइंग थी वैसे ही अभी भी, और ये बहुत ज्यादा ही चिपकू है। जो हमारा एमसी रहता है वो अपना पास बता रहा है 200 साल पहले जब ये थी तो ये मेरा पीछा करती थी और मेरे खाली परेशान करती रहती थी। फिर दिखाया था वो लड़की तो पानी के अंदर रहती है गाइस, जहाँ पे तो कुछ गलत ही हो रहा है, बट हमारा एमसी बता रहा होता है जो मेरा फ्रेंडशिप था ना इसके ब्रेसलेस के जो ग्रेट लीडर चीफ था उसके साथ और बहुत ज्यादा अच्छा था, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था कि मैं इसको खत्म कर दूं डायरेक्टली। फिर हमारा एमसी बताता है कि मैंने इसके साथ एक बेट किया था जिसका मतलब ये था कि इतना लॉन्ग तक ये रहेगी मेरे सील के अंदर 100 ईयर, अगर वो वहां तक रह जाती है उस टाइम तक, अगर टाइम अप हो जाता है तो मैं इसको रिलीज करूंगा इस सील को, उसके साथ मैं मैरी कर लूंगा इसके साथ डायरेक्टली। और यही रीजन था कि यहाँ पे जो प्लेस जो था ये तो मेरे बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रहा था। स्टोन गार्ड जो आउटसाइड था वो मेरा अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सब मेरे क्रिएशन है। फिर हमारा एमसी जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता है और सोच रहा होता है कि ऑफ कोर्स मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको सील कर सकूं, एब्सोल्युटली ये नेसेसरी नहीं था, बट इसको मैं बाहर जाने में नहीं दे सकता। इस गाय हमारा एमसी क्यों बोल रही है नहीं पता मेरे को, पिछली बार भी गाय यूज़ किया था इस लड़की के वर्ड में। फिर हमारा एमसी उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता उसको कि मेरा ब्लड तुमने पिया है इसका मतलब तुमको पहले ही पता है क्यों मैं इधर आया हूँ, राइट। फिर वो लड़की जो रहती है वो बोल रही होती है कैसे वो डेयर कर सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं, वो जो इतने बकवास ह्यूमन जो रहते हैं यूज कर सकते हैं आपको एक मिनी टॉल पे किल करने के लिए और मैं उसका रिवेंज लूंगी, आपका लॉर्ड रासे लाला। फिर हमारा एमसी उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि ठीक है तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमको कैसे ट्रीट करने वाला हूँ अभी, मैंने सील किया था तुमको यहाँ पर्पस के, कुछ पर्पस था मेरा उसके तौर पर, अगर तुम्हारा कोई ओपिनियन है इसकी चीज पर। फिर वो जो लड़की रहती है वो बोल रही थी ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ हर चीज को। फिर वो जो लड़की रहती है हमारे एमसी के पैर से चिपक ही जाती है और बोल रही होती है श्योर ये काफी है कि लॉर्ड आसे लाला जिसको मैं लाइक करती हूँ, और हमारा एमसी सोच रहा होता है इस गाय को बहुत ज्यादा हार्ड है हैंडल करना। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को कुछ चांस से खतरनाक सा शौक लगता है, तो गाइज उस गाय जो बोल रहा है हमारा एमसी उसको मैं लड़की बोलूंगा, ठीक है ना गाइज। हमारा एमसी का सिस्टम आता बोलता है कि डिटेक्ट कर लिया मैंने होस्ट ने कि इन्फ्लुएंस हो चुके हैं वो ब्लड रेस से वेनम से, और वो सक्सेसफुली अनलॉक कर चुके हैं द ब्लड रेस बॉस ब्रांच को। और हमारा एमसी अपने सिर पे हाथ रख के बोल रहा होता कि मैं भूल ही गया था कि मेरा जो इन्फेक्ट हो जाएगा ब्लड रेस वेनम से कि मैं बन जाऊंगा वैम्पायर, बट ये गुड अच्छा बात है कि मेरा ब्लड रेस जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि मेरा डीमन रेस के तौर पर, तो ब्लड रेस जो है स्ट्रॉन्गर है बट प्रीवियस ह्यूमन के बॉडी के हिसाब से। हमारे एमसी का कुछ स्किल खुल जाता है जिसका नाम है ऑटोमेटिकली अनलॉक पैसिव स्किल वैम्पायर एन्चांटमेंट लेवल 1 स्पेशल लिमिट +10। बहुत सारा खतरनाक स्किल खुले जा रहा है हमारा एमसी का। तो
फिर जो रहती है वो लड़की हमारे एमसी को बोल रही होती है कि लॉर्ड आसिला साहब प्लीज यहाँ पे रेस्ट कीजिए, यहाँ पे आराम कीजिए, मैं आपका हेल्प करूंगी आपको क्लीन करने में और इस बास्केट को बाद में। तो फिर हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा होता है और थ्रू ये गाय है ना जो इसका बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम करता है, ये जो लड़की है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है, अगर ये रही रिलेटेबल अगर सबॉर्डिनेट के तौर पर तो ये काफी हेल्प भी कर सकती है, जो डिफिकल्टी रहेगा वो मैं इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। हमारा एमसी जो रहता है वो बोल रहा होता है उसको कुछ भी कहो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा फर्स्ट एड इक्विपमेंट है यहाँ पर। हमारा एमसी सोच रहा होता है मैं ट्राई कर सकता हूँ कि इंक्वायरी करूँ उस बात में जो गॉडली इक्विपमेंट था। फिर वो लड़की कुछ सोचती है फिर बोलती है कि बोल रही होती है फर्स्ट एड इक्विपमेंट यहाँ पर तो ऐसा कोई चीज भी नहीं है। ओ याद आया मेरे को एक चीज है लॉर्ड आदिला साहब वेट कीजिए आप मैं लाती हूँ थोड़ा देर में उस चीज को। हमारे एमसी को दिखाया जाता जो करके शॉक में जा चुका था डॉट 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 डॉट। फिर वो जो लड़की रहती है वो बोल के जा रही होती है कि आई बी राइट बैक। फिर दिखाया जाता वो लड़की कुछ सूट टाइप का लाई रहती है, बोल रही होती है कि मेरे पास कोई फर्स्ट एड इक्विपमेंट तो नहीं है बट ये मेरा डाउन है जो मेरे पास गिफ्ट किया गया था डायरेक्टली जब मैं वेकअप हुई थी उठी थी तो मेड बाय ये वेम्पायर है फाउंडेशन। फिर हमारा एमसी जो रहता है वो उसको बोल रहा होता है कि डॉरी क्या तुम थिंक कर सकती हो इसके बारे में और ऊपर भी कुछ इक्विपमेंट के बारे में ये पीस ऑफ डैड की ये हो सकता है गॉडली इक्विपमेंट राइट। फिर हमारा एमसी उसको जैसे ही हाथ में लेता है उसका पूरा रैंक आ चुका होता है, इसका ब्लड डीमन सूट है, इसका नाम स्टेज 1 है और एपिक रैंक है भाई, HP 1000 MP 500 भाई स्ट्रेंथ 100 भाई बवाल रहता है बस पूछ भी बोलो। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी पढ़ रहा होता है अपग्रेडेबल इक्विपमेंट है ये तो और इसके साथ जो आता है उसका नाम है इनविजिबल स्किल और ये फोन कर सकता है ट्रेजर को। फिर वो जो लड़की रहती है वो बोल रही थी इसके बारे में कुछ स्पेशल नहीं है, ये एक पीस है जो इक्विपमेंट है, ये ऐसा ऑर्डिनरी पीस है जो क्लॉथिंग के लिए है, ये इसलिए क्योंकि तुम अब प्लेयर बन चुके हो, प्लेयर के पास फेस देख रहे हो, मैं जो हूँ वो डिफरेंट देख सकती हूँ, तुम जो देख रहे हो उससे अलग मैं देख सकता हूँ ऐसा प्लेयर के तौर पर कि इसमें एट्रीब्यूट एबिलिटी है जिस इक्विपमेंट में और भी चीज है और भी चीज है अमेजिंग, इस एबिलिटी तो बहुत ज्यादा मस्त है प्लेयर की। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो गायब नहीं सिस्टम ऑन किया रहता हमारा एमसी बोल रहा होता नो मेरे पास अब ब्लड लाइन है जो ब्लड रेस के तौर पर आता है, मैं इसको एक भी कर सकता हूँ इसका मतलब, और उस पर टिक पे क्लिक कर देता है। जैसे ही हमारा एमसी उस पर टिक पे क्लिक करता है वो जो सूट रहता है वो अचानक से हमारे एमसी के हाथ से ऊपर उठने लगता है, खतरनाक तरीका वेनम मान लो हमारे एमसी की बॉडी पे अजीब तरह से वो चढ़ने लगता है। हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक रहता है इस चीज को देखकर। और फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का जो सूट थोड़ा सा था उसका झलक दिखाया जहाँ जहाँ पे फटा हुआ स्क्रैच रहता है वो सब भर रहा होता है। हमारा एमसी उस सूट को बोल रहा होता है ये वर्दी है होने के लिए पिक रैंक का इक्विपमेंट के तौर पर, ये सेम लेवल नहीं है जो मेरा प्रीवियस इक्विपमेंट था और ये जो दिस टाइम मेरे पास जो इक्विपमेंट है जिसका फर्स्ट रेड इक्विपमेंट जिसको कहते हैं। और फिर हमारा एमसी पीछे मुड़ते हुए देख रहा होता है बोल रहा होता है पर मैं बस एक और चीज है पावरफुल लेवल 40 की सबऑर्डिनेट। फिर जो हमारा एमसी रहता है एक मार्क्स को एक्टिवेट करता है जो काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। फिर हमारा एमसी रहता है वो पूरा सूट के साथ तो बहुत मस्त लग रहा होता है, बोल रहा था ये टाइम आ चुका जब मैं इस इंस्टेंट इंजन से बाहर जाऊँ, मैं वंडर कर सकता हूँ कैसा होगा ह्यूमन वर्ल्ड। हमारा एमसी है वो लड़की बाहर आ रही होती है डंजन के गेट से और हमारा एमसी सोच रहा था कि सब वैसे भी अच्छा ही गया, हार्वेस्ट बहुत अच्छा है हुआ पर जो प्लेयर का वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा डेंजर भरा हुआ वहाँ पे, तो मेरे को प्लान बनाना पड़ेगा जो काफी अच्छा रह सकते हैं फ्यूचर में भी काम आए। फिर हमारा एमसी चाहते हुए सोच रहा होता कि बाद में मेरे को अपना आइडेंटिटी और एबिलिटी हाइड करना पड़ेगा, मेरा करंट स्ट्रेंथ जो है वो मैच नहीं कर सकता उन लोग ग्रुप ऑफ पीपल से जो पहले थे वो अभी भी स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे और ज्यादा ही। फिर दिखाया था वो लड़की तो अपने आप में मगन होकर चली रही होती है आगे, बट उसके सामने कुछ अजीब सा वेव टाइप का बन रहा होता है और वो वेव रहता है वो लगता है एक बैरियर रहता है, उसको खतरनाक से झटका लग जाता है। हमारा एमसी पीछे मुड़ के देख रहा होता है उसको और हमारा एमसी अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोल रहा होता है कि मैं अभी तो संभला हूँ यार, ऐसे मैं भूल गया था इस सर्कल थिंग के बारे में, ये जब ट्राई करेगी यहाँ से बाहर जाने का अगर कोई भी स्किप करने की कोशिश करती है ये तो इसको मैंने इसलिए एक बैरियर लगा दिया था आउटर लेयर पे एक सिंपल सा जिससे ये बाहर नहीं जा पाएगी। जो इसके बाहर लाने का की है वो मेरा फॉर्मेशन स्वॉर्ड है, फॉर्मेशन वेपन जो मैं जानता ही नहीं कि है कहाँ पे, वो हो सकता है प्लेयर ने जो मेरे मारा था उसी ने उठा लिया। फिर जो लड़की रहती है वो बोलती है लॉर्ड आसेलासा, हमारा एमसी बोलता है कि सॉरी बट मैं इसको अनलॉक नहीं कर सकता इस बैरियर को अभी तो मेरे पास जब चांस होगा तो मैं इसको अनलॉक कर दूंगा। फिर वो जो लड़की रहती है वो तो नशे में चल जाती है, बोल रही होती है हमारे एमसी जब आप वापस आएंगे जब आप ईविल बन चुके होंगे पूरे तो मैं उसके बारे में सोच ही नहीं पा रही हूँ। तो गाइस जो लड़की पूरी पागल हो चुकी होती है वो बोल रही होती है ऑर्डिलासा मैं आपका वेट करूंगी आपके रिटर्न आने तक। हमारा एमसी सोच रहा होता है बेटर होगा कि इसको मैं बाहर ही ना निकालूं बाद में भी। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का पैर लगता है हमारा एमसी पोर्टल से बाहर आ रहा होता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है उस पोर्टल से बाहर आ चुका होता है, बोल रहा होता है ये सीन तो बहुत ज्यादा लॉजिक है। हमारे एमसी के सामने सब झुका रहता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है कि वैसा ही है एकदम सेम है उस दिन की तरह जब मैं सबके ऊपर रूल करता रहता था। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है मैं इसके बारे में पहले भी सोच ही रहा था, वो बहुत बार बोलने जा रहे थे कि मेरा क्लास जो है वो वॉरियर है, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास प्लेयर क्लास भी है, मैंने खोज
खोज लिया, यही है मेरे प्लेयर क्लास का वॉरियर, पर मेरे पास कोई स्किल नहीं है। जो पॉइंट है मेरे पास ऑब्टेन नहीं हुआ लेवल अप करने पे, बट वॉरियर क्लास का स्किल है जो आर अनलॉक्ड है। ये सब काफी ज्यादा ही प्रीटी है और प्रैक्टिकल भी है, जो मैंने यूज कर सकता हूँ वॉरियर स्किल को की हाइड करने के लिए मेरा एबिलिटीज। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा टाइम हो चुका है मेरे बाहर जाने का और मेरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का वापस पहले जैसा क्लॉथ में, तो कोई भी मुझ पर सस्पेक्ट नहीं कर पाएगा जब मैं बाहर जाऊंगा। फिर दिखाया जाता सामने का पोर्टल को जो काफी ज्यादा रोशनी से चमक रहा होता, खुल चुका होता है हमारे एमसी के सामने। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो मुस्कुरा रहा होता, बोल रहा होता प्लेयर का वर्ल्ड मैं आ रहा हूँ रिवेंज के लिए। तो फिर गाइस हम लोग को पोर्टल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, सब बहुत सारे बंदे तो कैमरा लेके और कुछ बैकपैक के साथ खड़े रहते हैं। फिर हम लोग दो बंदों को दिखाया जाता है, एक को सिगरेट फूक रहा होता है, एक मोबाइल चला रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कुछ न्यूज रिपोर्टर को गाइस, कोई कोई तो एकदम पूरा व्लॉगिंग पे चल रहा होता है, कोई कोई न्यूज रिपोर्टर होता है जो बीच में खड़ा रहता है बंदा जो। फिर दिखाया जाता है कोई बंदा अपने टीम मेंबर के साथ फ्लेक्स कर रहा होता है, देखो ये माना क्रिस्टल मेरे पास है। फिर दिखाया जाता है 3 खतरनाक बंदे को और बताया जा रहा होता है नोवा इंस्टेंट और जंजन है, उसमें हमेशा लिमिट रहता है लेवल पर। लास्ट वाला जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ इस पे बात कर सकता हूँ कि मैं जा सकता हूँ अंदर, पर मैं इस पर सिर्फ चिल्ला ही सकता हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता वो जो इक्विपमेंट है वो इंस्टेंट जंजन में होगा। फिर एक बंदा रहता है जो ऊपर रोबोट के बैठा रहता है, वो बोल रहा था कि चुप हो जाओ, यहाँ पे कोई कुछ चेंज हो रहा है गेट में, लगता है कोई बाहर आ रहा है। तो फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का पैर, फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो बाहर आ रहा होता है उस जंजन से। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो आ चुका होता है बाहर, अब बोल रहा होता है कि सिस्टम क्लोज कर दो गेट को। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के पीछे जो गेट रहता है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है उस गेट को जो टीवी जैसे बंद होता है वैसे ही वो गेट भी बंद हो जाता है स्विंग। हमारे एमसी के पास वाला गेट तो गायब हो चुका होता है, सब हमारे एमसी को देख रहा होता है। एमसी सोच रहा होता है कि ये फेस जो है काफी ज्यादा सिमिलर है जब मैं रेड को स्टार्ट कर रहा था, बट फॉर्चुनेटली जो कंट्रोल कर सकता हूँ मैं अपने बाइंड इंजन को अभी भी। फिर दिखाया सब फोटो खींचने लगता है, बोल रहा था क्या ग्रेट न्यूज है, एक प्लेयर ने सर्वाइव कर लिया बियॉन्ड द इंस्टेंट डंजन। फिर पीछे वाला बंदा बोल रहा था हमारे एमसी को कि क्या तुम्हारे को अच्छा इक्विपमेंट मिला है, तुम इसको सेल कर सकते हो, अगर तुम ऑफर चाहो तो मैं तुमको अच्छा फेयर ट्रेड लगा दूंगा। सामने वाला बंदा बोल रहा था नहीं मैं तुमको चेक करता हूँ, तुम कोई तुम्हारे पास कुछ ही मटेरियल है तो तुमको उसको अच्छे प्राइस पे मैं तुमको दे सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है एक बंदा जो बोल रहा था हमारे एमसी को वो प्लेयर ये कौन है, वैसे ये प्लेयर वैसे मेरा प्लेयर लोग किधर है। फिर दिखाया जाता है एक बंदा जो दूसरे बंदे को मारते हुए आ रहा होता, बोल रहे थे चूहे गएंगे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भागना चाह रहे हो यहाँ से, कहाँ है और सब लोग, तुमने उन लोग का एक मैन ले लिया है क्या, किधर है वो। फिर हमारा एमसी रहता वो बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ रिस्पेक्टफुली तुमको अच्छा बता सकता हूँ कि रिजल्ट ये है कि एवरीवन सब मर चुके हैं, ठीक है, तो मैं सिर्फ अकेले बच पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही वीक था, हाइड करने में छुप गया था। फिर वो बंदा रहता वो चिल्लाते हुए हमारे एमसी को बोल रहा था प्रेटेंडिंग करना बंद करो, तुम जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो इक्विपमेंट तुम्हारे पास है या नहीं है। फिर दिखाया जाता वो बंदा काफी ज्यादा शौक हो जाता है, हमारा एमसी बोलता अगर इस बात है तो तुम्हें वो जो इंस्ट्रक्टर कैप्टन है उन लोग का जिसने उन लोगों को खत्म होने के लिए भेज दिया था दूसरे प्लेयर से, वो बंदा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, हमारे एमसी को बोल रहा था जहन्नुम जाओ तुम, मारता मुक्का हमारे एमसी पर। फिर वो मुक्का जो रहता है वो हमारे एमसी के कुछ ज्यादा ही पास पहुंच जाता है, हमारे एमसी को लगने वाला होता है, पर वो बंदा रहता है वो अचानक से रुक जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, डॉट 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 में रहता बेचारा। फिर वही जो बच्चा रहता है वो आता हमारे एमसी के पास, बोल रहा था मुझे माफ कर दो, मैं हूँ स्ट्रोकर प्रेसिडेंट ऑफ ब्लड गिल्ड का, तो प्लीज माफ कर दो मेरे इस इंसान को इसका रूड बिहेवियर के लिए, मैं आपसे अपॉलॉजिज करता हूँ। चलो चलो यहाँ से, तुम अपने आप को फुल मत बनाओ यहाँ पे सबके सामने, सच में कुछ बहुत ज्यादा गलत है उस बच्चे के साथ, तुम ऐसे ही जा रहे हो, तुम उसको जाने दोगे क्या। पर यहाँ पे इस वर्ल्ड में सिर्फ प्रैक्टिकल मेंशन अटेंशन रूल चलता है, ठीक है, तो इस हिसाब से वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर थे, बच्चे थे, मतलब बूढ़े लोग थे जो वाच करते हैं हम लोग को, जो की होता है एसोसिएशन का, वो जीएम में अब आ चुका है, इसका मतलब ये है कि अच्छा टाइम वो चीज करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग उसको इतना आसानी से जाने नहीं दे सकते हैं। फिर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स नॉट, ये गाय बहुत ज्यादा ही फील सिंपल नहीं हो रहा है, फर्स्ट पहले हम लोग उसको सेंड करेंगे पीपल लोगों के इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका बैकग्राउंड को, और अगर तुम वो चीज करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, श्योर करना है कि तुम उसको एक शॉट में खत्म कर दो, और ये ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा चीज नहीं छूटना चाहिए कि दूसरा कोई अगेंस्ट हम लोग को यूज कर सके। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो लोग को देखते हुए सोच रहा होता है ये बच्चा तो मास्टरमाइंड है जो इस सीन के बारे में। फिर हमारा एमसी रहता है वो थोड़ा टेंशन में आके सोच रहा होता है कि ये सिमिलरली स्माइल कर रहा अपने फेस को सामने से, पर ये बिहाइंड में मेरे को स्टैब भी कर सकता है, इसलिए मेरे को चांस ढूंढना पड़ेगा कि मैं इसको खत्म कर सकूं। फिर देखा जाता है हमारे एमसी के पास एक बंदा आता जो बोल रहा था मिस्टर जॉकिंग मैं जिम हूँ प्लेयर एसोसिएशन से। वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा था तुम अभी आए हो इंस्टेंट जंजन से बाहर, तो प्लीज कोऑपरेट करो मेरे साथ अपना लेवल का टेस्ट के लिए, तुमका रजिस्टर होगा लेवल का इन्फॉर्मेशन। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को जो बोल रहा था हेलो लेवल टेस्ट, हमारा एमसी सोचता है कि ये लेवल टेस्ट मेरा चेक नहीं कर पाएगा मेरा बॉस आइडेंटिटी को, सही है ना, तो ये गाय का लेवल तो एक्चुअली में लेवल 45 है, बेटर है उसका ऐसे जो अभी था। फिर देखा जाता है हमारे एमसी का इन्फॉर्मेशन टाइटल रहता है पोकी
प्लेयर, रोकी प्लेयर मतलब, और नाम रहता है वही, और वॉरियर रहता है क्लास लेवल 10। वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता, बोल जाता तुम सिर्फ लेवल 10 पे और तुमने का लेवल जो है वो 5 टाइम लेवल अप हो चुका है एक बार ही में। ट्रूली तुम बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो, तुमने सर्वाइव कर लिया इंस्टेंट डंजन को। फिर हमारा एमसी हंसते हुए बोल रहा होता है कि ये ज्यादा इनक्रेडिबल ये है कि मैं सिर्फ सर्वाइव नहीं किया, इसके अलावा भी मैंने सबको वहाँ पे खत्म कर दिया जो भी सब अंदर में थे। फिर वो जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी को बोल रहा था तुम तो काफी ज्यादा ही फनी हो, अगर ये सच हुआ तो क्या करोगे तुम मेरे साथ। हम लोग अभी जो जीएम में है वो मेरी फैमिली है जिसका रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेशन करना, मैनेजमेंट करना, एंड एसोसिएशन है हम लोग का, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं PKS के लिए, मतलब प्लेयर के लिए। और क्योंकि इंस्टेंट डंजन में हुआ ये चीज़, ये मेंशन मत करना कि तुमने कैसे पॉसिबली तुम सब खत्म कर सकते हो इतने सारे प्लेयर को तुम अपने आप से। मिस्टर जू, मैं चलता हूँ रिपोर्ट देने के लिए एसोसिएशन में। तुम्हारा जो प्रमोशन है वो हो चुका लेवल 10 तक, तो तुम्हारा ये प्लेयर कार्ड है, तो तुम जा सकते हो एसोसिएशन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो इंस्टेंट डंजन के कॉजल मिशन में, जो भी नॉर्मल मिशन रहता है उसमें। हमारा एमसी सोच रहा होता लगता है जो इंस्टेंट डंजन है वो प्लेयर्स ऐसा है जो आउटसाइड है लॉ के हिसाब से, तो जैसा मुझको चाहिए था। अब टाइम आ चुका है कि मैं फुलफिल करूं इस लास्ट विश जो इसके ओनर के बॉडी का था। अगर मैं सोचूं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मेमोरी, इस बंदे का जो ओनर इस बॉडी का, तो इसकी सिस्टर का नेम जो था वो जा ग्योंग नाम था, जिसका ऑल्सो रिलेटिव, बस वही अकेले इसके रिलेटिव है। इन लोगों को अबेंडन कर दिया गया था इनके पेरेंट्स के तौर पर। ये लोग काफी ज्यादा उस टाइम यंग थे और ये लोग दोनों जो थे अपने एक दूसरे पर रिलाई हो गए थे चाइल्डहुड से ही। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता कि मैं मैन हूँ वो क्लियर एटीट्यूड के साथ है और अच्छा इंसान हूँ मैं, एक जो ऑक्यूपाई तुम्हारे बॉडी को कर लिया, बट तुम्हारी सिस्टर अब जो है वो मेरी भी सिस्टर हो चुकी है, तो मुझको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उसको। फिर दिखाया जाता है एक जगह को जो हमारा इनसे बोल रहा था यही है वो जगह, अंदर से आवाज आ रहा था मुझे जाने दो मेरा भाई आ जाएगा, वो अवेकन प्लेयर है जो प्लेयर बन चुका है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को थोड़ा गौर से सोचता है, उसके बाद डॉट 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 में जाता है। फिर दिखाया जाता है एक छोटी बच्ची को जो बोल रही होती है कि ये एक्सचेंज करके अपना मनी आता होगा, जल्दी आ जाएगा वो। फिर वो बंदा बोल रहा होता है वो सिर्फ लेवल 5 का वॉरियर है, क्या तुम बार्गेनिंग कर रही हो इस बारे में, वो मैं लेवल 15 का हूँ। और बोल रहा होता है वो बैक आ जाएगा, लाइव आएगा इंस्टेंट डंजन से, ये भी नहीं पता। मनी का तुम भूल ही जाओ, जो सेल कर पाएगा मटेरियल इक्विपमेंट को तो वो इतना ज्यादा उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है इस चीज में। और ये तो इम्पॉसिबल है कि तुम्हारा जो ब्रदर है वो लेवल 5 का वॉरियर है तो सर्वाइव कर पाएगा इंस्टेंट डंजन को, वो एक लूजर है। और योर फैमिली जो है वो घर ही हमारे को वो दे देगी ये वाला, ठीक है। तो ये हाउस अब मेरा हो चुका है जिसको मैं अपना डिबेट को कवर करने के लिए ले लूंगा। हमारा एमसी गेट खोल के गेट बंद कर देता, बोलता है यहाँ पे तो बहुत सारे ही पीपल हैं। फिर दिखाया तो बंदा लड़की का हाथ पकड़ रहता, बोल रहा होता है जाकुइन। हमारा एमसी की बहन जो रहती है बोल रही होती ब्रदर। हमारा एमसी नंबर गिनने लगता है 1 2 और ये 3 और ये 4। फिर वो बंदा रहता वो हमारे एमसी को बोल रहा था तुमको बचपन में देखना, तुमको वेकन प्लेयर की तरह देखना, तुम्हारा फेस एग्जैक्टली वैसा ही है, तो इसलिए मैं तुमको बीट नहीं करूंगा, तुम अपने सिस्टर को जो और यहाँ से निकल जाओ बाहर। और ये तुम क्या कर रहे हो काउंटिंग, मैं काउंट कर रहा हूँ कि मेरे कितना एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस टाइम। फिर दिखाया था हमारे एमसी ने कुछ खाना बनाया रहता, बोल रहा था यक्सा इधर आओ जल्दी से खाना खाओ, ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। वो देख रही थी और बोल रही थी बिग ब्रदर। फिर दिखाया था वो लड़की खाना देखती है, वो तो एकदम खराब ही रहता, वो बोल रही थी क्या है ये चीज, तुम इसको कैसे फूड कह सकते हो, ये तो ऐसा जहर टाइप का जो मुझे मारने के लिए है। तो आप जानते ही हो इस बात को कि तुम पहले काफी अच्छा कुक करते हो जब प्लेयर बनने से पहले, पर आपका स्टैंडर्ड इतना जल्दी इतना ज्यादा गंदा तरह से ड्रॉप कैसे हो सकता है, आप लग रहे हो कोई और ही बन चुके हैं। हमारा एमसी सोच रहा होता है तुम वैसे सही बोल रही हो, मैं कोई और ही बन चुका हूँ। वो जो बंदा रहता वो गेट खोल के आता बोलता बिग ब्रदर जो क्यों, मैंने सोल्ड कर दिया तुम्हारे सारे आइटम को, इसलिए मैंने डिलीवर करने आया तुम्हारे मनी को तुम्हारे पास। वो बंदा बोल रहा होता हमारे एमसी को कि मैंने सारा ट्रांसफर मनी कर दिया इस कार्ड में, इसका पासवर्ड ये है कि ब्रदर जो है बहुत ज्यादा हैंडसम है और इसमें 2 मिलियन है। फिर वो जो लड़की रहती वो बोल रही थी बिग ब्रदर हम लोग बन चुके हैं अमीर। हमारा एमसी बोल रहा था सोच रहा था मतलब कि देखो अंकल स्टेशन को लगता है ये कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, ये लगता है इनफ होगा स्पेंड करने के लिए। अभी मेरे पास कोई चीज है जो मुझको तुमसे करवाना है तो प्रिपेयर कर लो, मैं जाने वाला हूँ अभी रेड पे डंजन, नया डंजन में, तो जब टाइम रहेगा जब मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे तुमको हेल्प करना पड़ेगा, टेक केयर करना पड़ेगा युंगशा का। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पे छोड़ दो युंगशा को, और अभी से अब मैं हूँ जाऊँ फैमिली का नैनी, मतलब काम करने वाला इंसान है वो। हमारा एमसी बोल रहा होता है हेल्प करो उसका कुक करने के लिए ब्रेकफास्ट, मैं जा रहा हूँ अभी के लिए। अगर हमारा एमसी सोच रहा होता अगर मैं सोचूं तो ये उतना भी अच्छा पर्सन नहीं है, बट ये ग्रीडी है काफी ज्यादा, तो इसलिए मेरे को इसको इजीली इसको बिट्रे नहीं करेगा ये मेरे ऊपर। फिर देखा जाता है उस लड़की को, वो लड़की आगे चिपक जाती है, बोल रही होती है बिग ब्रदर मत जाओ। हमारा एमसी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोल रहा होता है युक्षा मैं अच्छे से बोल सकता हूँ तुम्हारा बिग ब्रदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज के लिए जा रहा है। फिर बोल रही होती है वो लड़की ठीक है तो सेफ रहना और कम बैक होना जल्दी से होम घर जल्दी से। फिर देखा जाता
था हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं आऊंगा अब इस एक पीस में, अगर मैंने लाई नहीं कहा तो। फिर वो बंदा हमारे एमसी को बाय कर रहा होता, बोल रहा था बाय, हम अच्छे से रखेंगे घर को। फिर वो लड़की बोल रही थी वरी मत करना, यक्षा यक्षा बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, मुझको जाना पड़ेगा, कुछ पॉइंट को रब करके निकालना ही पड़ेगा। पहले मैं देख लेता हूँ कौन पागल लोग हैं जो चाहते हैं कि रेड करना मेरे डंजन पर। फिर दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग को जिसका बारे में बताया जाता है कि ईस्ट साइड की एसोसिएशन है, प्लेयर लॉबी। फिर जो हमारा एमसी रहता था मुकदम इन्हें पटकते हुए सोच रहा होता, नहीं बोल रहा होता कि मैंने सोचा ही नहीं था मैं जो ग्रेट आड़े लासा हूँ वो फुहार जाएगा मतलब इस चीज से। हमारा एमसी गुस्सा में हाथ पटक रहा होता, उससे एक एचपी जा रहा होता उस टेबल का। हमारा एमसी बोल रहा होता है प्लेयर जो है वो वान नहीं करना चाहता मेरे साथ पार्टी, और मैं जब इंटर नहीं कर सकता रंजन में क्योंकि कैपेबिलिटी जो रंजन कर रहा था कैपेसिटी उतना पे मीट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर कोई बंदे के पास दिखाया जाता, हमारा एमसी गया रहता, वो बोल रहा था लेवल 10 वॉरियर, ये तुम्हारा लेवल तो बहुत ज्यादा ही लो है, इसलिए हम लोग ऐसा बर्डन को नहीं रख सकते हैं। हम लोग की टीम तो बट चेक कर लेती लेवल 10 का प्लेयर को, बट हम लोग लैक हो रहे हैं मैजिशियन में और हीलर में। फिर दिखाया जाता है एक बंदा लेकर आता है, बोलता है लीडर ये लड़की लेवल 10 की वॉरियर है। वो बंदा तो पलट जाता, वो बोल रहा होता है कि चलो ज्वाइन करवाओ इसको, मेरे को कैरी करना लड़कियों को पसंद है इस रेड में। और हमारा एमसी तो चिढ़ चुका होता है उसको देख के। हमारा एमसी सिरतास निर्तास सब होके बोल रहा होता है मैं हैप्पी होऊंगा जब मेरा कोई एक्सेप्ट कर देगा रेड रिक्वेस्ट को और मेरे साथ जाएगा रेड करने के लिए मेरे डंजन में, और मैं होप करता हूँ ये लोग सब वाइप आउट हो जाए जल्दी ही। फिर दिखाया जाता है एक बंदा आता हमारे एमसी के पास, बोल रहा होता है कि हे क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो टीम। बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा रहता है सामने तो भाई, और बोल रहा होता है कि हमारे टीम में चेक करा डंजन का रेड कमीशन को तो हम लोग एक पर्सन का लैकिंग हो रहा है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो। हमारा एमसी एकदम खूबसूरत से निगाह से उन लोग से देख ही रहा होता है, सोच रहा होता है डॉट 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 सोच रहा होता है। हमारा एमसी तो ब्रो नहीं लगता है, बोल रहा होता है मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ गाइस, तुम लोग ने मुझे अपसेट कर लिया फाइनली, मुझे किसी ने तो अपसेट किया। वो बंदा बोल रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं, एक मैन का इशू था लैकिंग था। फिर एक और बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है ठीक है तो चलो चलते हैं। देखा है दो ठो ऊपर बंदर लोग को जो बात कर रहा होता है क्या तुमने अरेंज किया सारा चीज को। वो बंदा बोल रहा था ऑफ कोर्स हम लोग मेंबर जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं ये टीम को। फिर वो लोग का बंदा जो रहता है बड़ा तगड़ा वाला वो बोल रहा होता है कि जब टाइम आएगा तो वहाँ खत्म कर देना और सर्च करना इसके बैग को, तो हम लोग जान पाएंगे कि इक्विपमेंट है इसके पास कि नहीं है। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा ब्रूअल एरिया जो होता है डंजन का वो बहुत ज्यादा आउट है अगेंस्ट, बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफिकल्टी उसका बहुत ज्यादा ही लो है, और एडिशनली एक चीज और उसमें रिवर्सल चांस मिलता है। वो बंदा बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये गाइस के पास अगर इक्विपमेंट नहीं रहा तो ऐसा हो सकता है कि वो हम लोग सक्सेसफुल कर जाएंगे रेड को उस डंजन के, और हम लोग अपडेट अगर कर लिया इक्विपमेंट को तो वहाँ पे कोई चिंता की बात ही नहीं है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो गाड़ी में लगता है बैठ चुका होता है जाने के लिए वहां से, और पीछे सब खतरनाक लोग बैठा रहता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो उन लोग को बोल रहा होता है, सोच रहा होता है मतलब किए गया तो सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, ये क्यों आया है इस लो लेवल के डंजन में, और मैं गेस कर सकता हूँ कि स्पाई भी है जो आ चुका है हम लोग की टीम में। फिर दिखाया जाता है वो लोग लगता है वैन में बैठा रहता है, वैन आगे रुक चुकी होती है और बगल में उसके अक्सर रेड कलर का पोर्टल रहता है। गाड़ी जैसी रुकती है वो लोग उतर जाता है उस गाड़ी से और सब डंजन के गेट जो रहता है उसके सामने आगे खड़ा हो जाता है। फिर जो गेट रहता है उसके ऊपर जो सिस्टम नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है कि डंजन लिजार्ड मैन लेक है, इसका रिस्ट्रिक्शन जो लेवल 10 टू लेवल 25 कैपेबल कर सकता है, वो पर्सन 5 रहेगा, मिशन गोल है किल करो बॉस को। हमारा एमसी आगे स्माइल करता है और सोच रहा होता है लिजार्ड मैन लेक ये प्लेस तो मैं समझ चुका हूँ, इसका मोटिव क्या है मेरे यहाँ पे लाने का। फिर दिखाया जाता है कुछ खजाना पैसा ही पैसा। फिर एक बंदे को भी दिखाया जा रहा होता है, हमारा एमसी बोल रहा था हो सकता है ये उस आइटम के लिए हो सकता है। फिर दिखाया जाता है उस बंदे को ये लगता है वही लिजार्ड मैन होगा मेरे हिसाब से, तो अभी तक मेरे अच्छे से नहीं पता ठीक है। फिर दिखाया जाता है वो लोग डंजन के अंदर आ चुके होते हैं, बोल रहे होते हैं एवरीवन सबको अलर्ट रहना, मौत कभी भी अटैक कर सकता है सडनली। फिर वो लोग जो बंदा लोग रहता है वो बोल रहा होता है कि मैजिशियन और हीलर बीच में रहना सेंटर में, मेंटेन करो अपना फॉर्मेशन को। सामने वाला जो बंदा रहता है उन लोग का लीडर वो बोल रहा होता है जो फ्रंट रो में है वो प्रोटेक्ट करेगा उन लोग को। फिर वो जो लड़की रहती है एक जो हीलर टाइप की लग रही होती है वो बोलती है बिग ब्रदर वॉरियर प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करना बाद में, मैं सिर्फ न्यू भी है। वो एक हमारा एमसी सोच रहा होता है मेरे पास कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है कि मैं केयर करूँ तुम लोग का, बट ये अच्छा होगा अगर मैं तुम लोग को किल नहीं करूँ एक्सपीरियंस के लिए। तो फिर दिखाया जाता है दो ठो मॉन्स्टर जो पानी के अंदर झांक कर लोग को देख रहा होता है, जिसको हम लोग लिजार्ड मॉन्स्टर अभी के लिए कह सकते हैं। फिर दिखाया जाता है वो लिजार्ड मॉन्स्टर जो रहते हैं पानी से ऊपर कूद के आते हैं उन लोग पर अटैक करने के लिए, वो लोग दोनों के ठीक सामने है। एक तो जो मॉन्स्टर था वो हीलर जो रहती है जिसको अभी हम बोल सकते हैं पता नहीं अभी भी ठीक है, तो उसके पास आ रहा होता है अटैक करने के लिए। फिर वो जो लड़की रहती है वो काफी ज्यादा डर जाती है, बोल रही होती है बिग ब्रदर वॉरियर। हमारा एमसी जो रहता है ठीक उल्टा भागने लगता है, लोग एकदम सदमा में चल जाती है, लिजार्ड मैन ऊपर ही रहता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है उस साइड में ज्यादा लिजार्ड मैन हो गए, वहां जाता हूँ मैं सबको खत्म करता हूँ। फिर देखा जाता है जो पीछे लड़की रहती है वो फायर अटैक करती है उस पर, बोल रही होती है प्रोटेक्ट करो हीलर को, मॉन्स्टर को जाने मत दो, हराम मत करने दो। फिर दिखाया जाता है वो जो हीलर रहती है वो थोड़ी डॉट 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 में चली जाती है। फिर दिखाया जाता है वो लोग तो फाइट करके उन लोग को हरा ही रहा होता है, खचक खचक काट रहा होता है सबको सुपुक सुपुक करके। फिर जो हमारा एमसी रहता है उधर को छोड़ के दो लिजार्ड के पास जा रहा होता है लड़ने के लिए, और हमारा एमसी सोच रहा होगा मेरे करना पड़ेगा हाइड अपना ट्रू पावर
वॉरियर, क्योंकि मैं अभी सिर्फ यूज कर सकता हूँ वॉरियर स्किल के अभी के लिए। फिर हमारा एमसी जो रहता है वो अपने पावर को यूज करता है जिसका नाम रहता है एक्टिवेटिंग वॉरियर स्किल वॉर क्राई। वो जो लिजार्ड मैन रहते हैं वो तो इस बात को सुन के एकदम शॉक में मतलब चले जाते हैं, पूरा बत्ती हिल जाता है उन लोग का। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारे एमसी के ठीक पीछे से आग आ रहा होता है। हमारा एमसी नोटिस कर लेता है उस चीज को। हमारे एमसी जैसा कि लिजार्ड मैन के सामने खड़ा रहता है, उसके पीछे से बहुत सारा आग आ रहा होता है। फिर वो जो आग रहता है वो आगे जाता है, फिर वहां पे ब्लास्ट कर देता है। अब नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, पिछली बार भी हमारे एमसी के साथ इस टाइप का थोड़ा सा कुछ सिमिलर चीज हो चुका है। फिर दिखाया जाता है लिजार्ड मैन को जिसका तो भूरता निकल चुका होता है, जल के खाक हो चुका होता है, कट भी चुका होता है। हमारा एमसी तो अपने शॉर्ट से उस अटैक को रोका रहता है और हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है इस चीज को देखकर, बहुत ज्यादा थोड़ा इरिटेट भी हो जाता है। हमारा एमसी सामने खड़ा रहता है, वो जो लड़की रहती है वो बोल रही थी सॉरी इस बात के लिए, मेरा हाथ थोड़ा सा स्लिप हो गया था, क्या तुम सही हो? पर हमारा एमसी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस चीज को सुनकर ही। हमारा एमसी अपना दांत पीस रहा होता है। फिर हमारा एमसी अचानक से शांत हो जाता है, स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि ये अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं, इसका बट ख्याल रखना अगली बार से। फिर वो जो हीलर रहती है वो बोलती है कि मैं हील कर देती हूँ तुम लोग सबको। हमारा एमसी तो अपनी आंख से देख रहा होता है पीछे, काफी ज्यादा गुस्सा में भी रहता है जैसे कि देख सकते हैं। फिर हमारा जो एमसी रहता है वो लोग तरफ देख के सोच रहा होता है ये मैजिशियन जो अटैक कर रही थी ये मेरे ऊपर अटैक कर रही थी, ये हो सकता है कि इसको सेंड किया होगा मेरा एसोसिएशन करने के लिए सॉफ्टन गिल की तरफ से। अगर ऐसा है तो ये गाय जो है ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं जानता नहीं इसका क्या मोटिव है यहाँ पे आने का, पर ये ऐसा नहीं हो। मैं होप करता हूँ कि ये सेम की साइड से नहीं हो, उसके सॉफ्टन की तरफ से। फिर हमारा एमसी सिस्टम ओपन करता है, सोच रहा होता है बट ऐसा बात है अगर इस टाइप का केस है तो मैं अनलॉक कर लेता हूँ अपनी और भी स्किल को। फिर जो एक बंदा आता है हमारे एमसी के पीछे बोल रहा होता है कुछ भी हो बट बहुत सारे यहाँ पे लिजार्ड मैन थे बट हम लोग ने उसको अभी भी हैंडल कर लिया, चलो कंटिन्यू करते हैं, एक्सप्लोरिंग करते हैं और ट्राई करते हैं रेड करने के लिए डंजन को जल्दी से स्पीड से। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को जो लिजार्ड मैन को मार रहा था पीछे से हीलर जो रहती है उसको हील कर रही होती है और वो जो लड़की है वो तो थोड़ा सा ओवर पावर रहती है, वो तो आग जला जला के सबको मार रही होती है सब लिजार्ड मैन को एक साथ। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी की पूरी टीम को जो आ रही है कि जा रही है तो बिल्कुल भी नहीं पता। फिर दिखाया जाता है एक शिप टूटी रहती है, उन लोग आ चुका होता है वहाँ पे और बोल रहा होता लगता है ये हो सकता है बॉस रूम। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी सोच रहा होता बॉस रूम, लगता है इस सब प्लेयर को लगता पता नहीं अच्छे से इस सब के बारे में। फिर जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता ये प्लेस जो है वो बहुत ज्यादा अजीब सा स्ट्रेंज फीलिंग दे रहा हो, सब अपने अपने गार्ड में आ जाओ। फिर दिखाया जाता है 3 बंदे एक दूसरे को देखते हैं, एक शील वाला बंदा रहता है वो देखता है और एक जो बीच में मेन लीडर रहता है वो देखता है और 5 वाली लड़की भी। फिर दिखाया जाता है शील वाले बंदे को जो हमारे एमसी की तरफ देख रहा था बट हमारा एमसी तो सामने देख रहा होता है बोर्ड की तरफ। फिर वो जो लड़की रहती है वो हाथ को आगे करती है, बोलती है कि नो अटैक। वो अटैक रहता है वो हमारे एमसी के ऊपर हो रहा था, नीचे से आग लग जाता है, पीछे से नहीं वैसे नीचे से जमीन में से जो स्टोन निकलता है वो हमारे एमसी का पैर पकड़ लेता है। और फिर जो आर्मर वाला बंदा रहता है वो हमारे एमसी के ऊपर अपने हथौड़ी जो भी बोलो उसके बाद अपने विन अटैक से अटैक कर रहा होता है और पीछे से फिर टीम का लीडर आया था हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को, हमारा एमसी पीछे नहीं देखता, फिर अचानक से पीछे देखता हमारा एमसी पूरा हाथ घुमा के, पर तब तो लेट हो जाता, हमारे एमसी पे वो अटैक कर देता, हमारे एमसी के मुंह से ब्लड निकल जाता है और उस बंदा ने इतना फोर्स से अटैक किया रहता हमारे एमसी के ऊपर कि हमारा एमसी यहाँ से उड़ते हुए जाता शिप पे टकरा जाता जाके। फिर वो जो लड़की रहती है जो मैजिशियन रहती है वो बोल रही थी क्या तुम लोग पगला गए हो गाइस, क्या तुम क्यों अटैक कर रहे हो दूसरे प्लेयर पे। फिर वो जो टीम का लीडर रहता है वो बोल रहा था अपने मुंह को चुपचाप रखोगा, तुम मरना नहीं चाहती हो तो। हमारा एमसी धंसा हुआ रहता, बहुत चोट खाया हुआ रहता, पर बोल रहा होता हमारा एमसी अरे यार स्नीक अटैक, तुम लोग और कुछ नया नहीं कर सकते। फिर दिखाया था हम लोग को पानी का भवन है जो गंदा था, एकदम भवन बन रहा होता पानी के अंदर, और वो लोग जो बंदा लोग रहता वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता उस चीज को देखकर। फिर दिखाया जाता पानी के अंदर से एक बॉस टाइप की मछली निकलती जिसका नाम रहता है डीप सी कास्टिव फिश लेवल 20 रहता है उसका, तो बहुत खतरनाक टाइप की रहती है वैसे तो। फिर दिखाया जाता वो जो मछली रहती है जो निकल के आई रहती है वो हमारे एमसी को देख लेती है, जो हमारा एमसी पानी के ऊपर तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है फाइनली तुम लोगों ने शो कर दिया अपना ट्रू कलर्स को। फिर हमारा एमसी जो बोल रहा होता है उन लोग को नो मैं कंफर्म कर सकता हूँ क्या है तुम लोग का गोल, लोग सब रहता है वहाँ पे खड़ा हुआ। फिर दिखाया जाता वो मछली जो रहती है हमारे एमसी के पास जा रही होता है हमारे एमसी को खाने के लिए अपने अंदर, तो फिर हमारे एमसी को खाना समझ के वो खा जाती है। तो गाइस दिखाया जाता हम लोग को ग्रीन वाला बंदा वो बोल रहा होता फाइनली ये अब खत्म हो चुका है। वो बंदा बोल रहा था हाँ अब इसको इसी तरह से धीरे धीरे पेट में इसके अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, पर लगता है कि तुम लोग ने गलती से गलत टारगेट पे ये चीज को यूज कर लिया। क्या तुम लोग सोचते हो ऐसा कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, बहुत ज्यादा ही वीक हूँ? जो हमारा एमसी रहता वो खतरनाक से लुक में देखते हुए उन लोग को बोल रहा होता अब तुम्हारी बारी है। तो फिर गाइस सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर हम लोग को एक बिल्डिंग दिखाई जा रही होती है, फिर उसी के अंदर वो लोग बंदा, अगर पिछला पार्ट देखा था आप लोग को पता ही वो लोग कौन है, ये लोग एक नंबर का डॉन है। फिर एक बच्चा को दिखाया जाता जो इस टीम का लीडर रहता वो बोल रहा था जो किलर को तुमने सेंड किया क्या वो रिलायबल भी है? वो तो सस्ता नशेड़ी बंदा रहता है वो बोल रहा होता है जिस बंदे को मैंने भेजा उसके बारे में तुम चिंता मत करो, उससे मैं भी डरता हूँ उसकी एबिलिटी से। वो गाय जिसका नाम है जोंग कुहोंग वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज और के साथ है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। वो लीडर रहता है वो बोल रहा होता उस बंदे को ये तो काफी कचड़ा है वॉरियर कर भी क्या सकता है, वो बच्चा वो मैच नहीं है उसके लिए, वो उसको जानता भी नहीं है, वो कब खत्म हो जाए उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। फिर दिखाया था हमारे एमसी का जेन जो तीनों बंदा उसको घेर चुका होता और जो पीछे से वो प्रीस्ट
रिच और एक और जो बंदा रहता है पावरफुल, वो पीछे ही खड़ा रहता है। और वो जो लड़की रहती है वो काफी ज्यादा शौक रहती है, वो सोच रही है इस बंदे के पास तो मैजिक यूज किया ना, अभी इसने ये क्या इसका प्रोफेशन वॉरियर नहीं है। फिर देखा जाए तो वो लोग तीनों बंदों को एक साथ, टकला, बाल वाला और बल वाली, फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा था क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है, क्या तुम लोग सोचते हो कि मुझे इस तरह से हटा दोगे तुम इस तरह के स्टैंडर्ड के साथ। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो लोगों को घूरने लगता है, बोल रहा होता है कि अभी। फिर दिखाया जाता है ग्रीन का वो जो बंदा वो अटैक करने के लिए हमारे एमसी की तरफ बढ़ चुका होता है उसको खत्म करने के लिए। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो फायर अटैक यूज करते हुए बोल रहा होता है सबसे पहले तुम इसका मजा चको, हाईएस्ट ऑफेंस मैजिशियन फर्स्ट, उस लड़की को, और उस पर अटैक कर चुका होता है हमारा एमसी, उसके पास वो आग जा रहा होता है और वहां पे बहुत गंदी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। हमारा एमसी स्माइल कर रहा होता है, सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा ही कमजोर थी, ठीक है तो मैं अब अगली बार पे चलता हूँ। और उसी टाइम प्लग झपकते ही एक बंदा हमारे एमसी के ठीक सामने आया था, पर हमारा एमसी रहता अपने हाथ को पीछे करता है और एक खतरनाक सा अटैक उस बंदे पर दे देता है, उसका एक हाथ गायब हो चुका होता है। हमारा जो एमसी रहता है वो एकदम थंडर शॉक के साथ आगे बढ़ रहा होता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है उस पर अचानक से अटैक हो जाता है, हमारा एमसी रोक रहा होता है, सोच रहा था क्या ये पैरालाइज नहीं हुआ। फिर देखा जाता है उस बंदे को, बंदे का हाल काफी ज्यादा खराब रहता है, पर हमारे एमसी पे वो बंदा अभी भी अटैक कर रहा होता है और हमारा एमसी भी काफी ज्यादा शौक रहता है, सोच रहा होता है ये अटैक कर रहा है मेरे ऊपर पर ये बहुत ज्यादा गंदा तरह से इंजर्ड हो चुका है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो घुमाते हुए छड़ी को बोल रहा होता पर भी तुम मेरे लिए अभी भी ट्रैश हो। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा होता है पर मुझे कहीं से तो काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रहा है, जब उस मोमेंट पे जब वो बंदा एसोसिएशन जो था वो डिसअपीयर हुआ तो मेरे लगा ये स्टील स्किल है, पर ये तुम्हारी जो वॉइस ऑफ प्रेसिडेंट है ये तुमको एक्सपोज कर सकती है। और फिर जो हमारा एमसी रहता है उस पर अटैक कर देता अपना लाइटनिंग का, पर फिर भी उसका हाथ जो रहता है वो हमारे एमसी के पास आ रहा होता है, हमारा एमसी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसी टाइम वो बंदा जो रहता है वो हमारे एमसी को पकड़ लेता है, हमारे एमसी को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है। और फिर जो हमारा एमसी रहता है उसकी तरफ देख जाता है, हमारा एमसी का काफी ज्यादा वाट लग जाता है, उसका हालत तो काफी ज्यादा भूत की तरह हो रहा होता है और जैसे ही सामने देखता है तो उसको रियल भूत दिख जाती है। हमारा एमसी सोच रहा था क्या हुआ इस मैजिशियन के साथ, क्या इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोग की लाइफ से, ये खुद को अपने आप से सेल्फ डिस्ट्रैक्शन कर रहा है। फिर दिखाया जाता वो तो ब्लास्ट कर जाता बहुत गंदी तरह से और वहां पे हर चीज जल जाता है एक एक पाई। और फिर हम लोग को एक बहुत बड़ा गड्ढा, उसके अंदर एक बंदे का राख दिखाया जा रहा होता है जो अभी भी खड़ा रहता है उसके अंदर। क्या कुछ पागल लोग चाहते थे कि मैं उनके साथ ही मर जाऊं, पर लकीली मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड था जिसकी वजह से मैं बच चुका हूँ। हमारा एमसी रहता है वो तो अगर वो एक सेकंड के लिए मॉर्टिलिटी नहीं होती तो मैं वहीं पे मर चुका होता। हमारे एमसी का सूट दिखाया जा रहा होता, चाहे तो पढ़ सकते हो आप लोग इसका स्टेटस। फिर एक लड़की दिखाया जा रहा होता जो हमारे एमसी के पास आती है, बोलती है ब्रदर वॉरियर क्या तुम ठीक हो, रुको जरा मैं तुमको हील कर देती हूँ। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो सोच रहा होता है ये लोग जो थे उन लोग को मुझे इतना मारना क्यों था, अपनी लाइफ को इतना रिस्क कर दिया उन लोग ने, वो लोग थे कौन और किसने भेजा था उन लोग को कि वो अपनी सेक्रीफाइस कर दिया अपनी लाइफ को मुझे मारने के लिए। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सस्ता नशा लगा के सोचता है कि हो सकता है कि वो लोग एक्टिंग कर रहे हो, वो लोग हों ज़ॉम्बी, या वो लड़की तो हमारे एमसी को हील कर रही होती है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो थोड़ा सा अजीब उसको महसूस हो रहा था, हमारा एमसी वही सोच रहा होता है मेरा बॉडी अचानक से इतना अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है। फिर जो रहता है हमारा एमसी काफी ज्यादा डर चुका होता है क्योंकि हमारा एमसी अपने गले के पास स्वॉर्ड खुद के हिसाब से लेके आ जाता है, बोल रहा होता है मैं अपना बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ अपने हिसाब से। फिर हमारा एमसी पीछे देखता है सोच रहा होता है ये कमीना है जो मेरे साथ ये लगता है कर रहा है, ये मेरे कंट्रोल कर रहा बॉडी को, मेरा मेंटल स्प्लिट ये कंट्रोल कर सकता है, इस टाइप का इसका स्किल है। फिर वो जो लग रहे थे वो हमारे एमसी को बोले थे ब्रदर वो और यार क्या तुमको ऐसा नहीं लगता तुमने बहुत सारे बंदों को मार चुके हो, तुम खुद भी मर जाना चाहिए तुमको। और हाँ वो लड़की सोच रही होती है कि मैंने खोज लिया एक ओपनिंग को, ये गाय का जो मेंटल स्प्लिट पावर था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो लड़की जो रहती है वो सोच रही थी मैं कंट्रोल करना चाह रही थी वो 3 पीपल को कि मैं इसको उसी से खत्म कर दूं, साइड लाइन में बैठ रहूं कि एक्ट करूं एक विक्टिम की तरह की, मैंने तो कुछ किया ही नहीं बिड़ू। और ये जो वॉरियर है ये इसका विटनेस होगा, मैं इजीली अब रिवॉर्ड पा सकती हूँ कुछ अपना हाथ को बिना गंदा किए। वो हमारे एमसी के गले पे तलवार चलाते हुए सोच रही होती मैंने ये तो सोचा ही नहीं था तुम मेरे रिश्ते करे हुए पूरे प्लान को खराब कर दोगे और ठीक है तो अच्छी तरह से अब मर जाओ। फिर जो हमारा एमसी रहता है चिल्लाते हुए बोल रहा है अरे भाई तू वहाँ पे इतना देर से क्यों खड़ा हुआ है भाई, कितना देर तक तेरा प्लान है कि वो वहाँ पे खड़ा होकर मुझे इस तरह से होते हुए देखता रहेगा। और फिर उस बंदे को दिखाया जाता हमारा एमसी बोल रहा था मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मैं जानता हूँ कि तुमको एक इक्विपमेंट चाहिए क्योंकि तुम्हारे को कोई गाइड नहीं मिला तो तुम उसको फाइंड नहीं कर पाओगे मेरे बिना। फिर वो जो बंदा रहता वो अपनी स्वॉर्ड को खचाक से निकालता अपने मयान से बाहर। फिर वो जो बंदा रहता स्पीड मारते हुए उस लड़की पे 2 स्लैश मारते हुए उसका डंडा उंडा तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर जो हमारा एमसी नीचे बैठ जाता है, गिर चुका होता है, मतलब ये भी बोल सकते हैं हमारा एमसी बोल रहा होता लकीली भाई तुम उन लोग के साइड पे नहीं थे। वो बंदा बोल रहा होता है क्या तुम जानते हो कि कहाँ पे वो इक्विपमेंट लोकेटेड है। फिर जो हमारा एमसी रहता है उस बंदे को बोल रहा होता है मैं इस तरह का सोच नहीं रखता कि तुम अपना रिवील नहीं करोगे ट्रू फेस को और अपना हेलमेट को उतार दो, मैं अगर गलत नहीं हो तो तुम यूज कर रहे हो कुछ ऐसा चीज जिससे तुम अपना लेवल और यहाँ पे आने का तरीका को हाइड कर सको, राइट ना। जो हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा होता लकीली मेरे पास जो कॉन्क्वायर आइस है वो डिटेक्ट कर सकती है टारगेट का लेवल के, अगर वो कुछ ऐसा अजीब सा इक्विपमेंट यूज कर रहा था पर वो यूजलेस हो सकता है उसके सामने। फिर वो जो रहता है बंदा वो अपने कपड़ा को रिपेयर करने लगता है, बोलता है ये तो एक हिस्टोरिकल रैंक मैंने जो मैंने ऑब्टेन कर लिया था बाई चांस और मैं जानती नहीं हूँ कि तुमने इसको डिस्कवर कैसे किया। फिर देखा जाता है एक बाल जिसमें चमक चल रहा होता, लगता है उसका पावर बहुत ज्यादा ही है। तो वो तो एक
एक गाइस लड़की रहती है, वो लड़की बोल रही होती है हमारे एमसी को, तुम मेरे ऐसा ट्रिक करने का ट्राई बिल्कुल ही मत करना, तो बहुत गंदा आउटकम हो सकता है, उससे भी ज्यादा बुरा, उस लड़की से ज्यादा बुरा। उसका नाम रहता है मनामोटो, उसका लेवल रहता है 80, प्रोफेंसी रहता है स्वॉर्ड मैन। फिर वही जो चीज रहती है, वो लड़की वापस गुस्सा हो के हमारे एमसी को बोल रही होती है, तुम मेरे से सच बोलना, सच के सिवा कुछ मत बोलना, ना तो बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारा आउटकम, और बहुत ज्यादा डेविलिश में बोल रही होती है। और जो हमारा एमसी रहता है वो स्माइल करता हुए बोल रहा होता है, तुमको मेरे पर विश्वास ही नहीं है तो तुम मुझे मार सकती हो, पर विदाउट एनी गाइडेंस तुम कभी भी नहीं फाइंड कर पाओगे उस चीज को। फिर देखा जाता है उस लड़की को, वो लड़की को तो सांप सूंघ जाता है, मतलब वो डॉट डॉट में चल जाती है, उसको तो कुछ समझ नहीं आता क्या बोले इसको। फिर वो जो लड़की थी वो अपने स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए मैदान के अंदर वो बोल रही होती, मैं अभी के लिए तुम्हारे ऊपर विश्वास करती हूँ, पर मुझे ये बताओ कि मैं क्या देखना चाहूंगी फर्स्ट। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बता रहा था होल हार्टेड स्वॉर्ड, एक स्वॉर्ड का नाम रहता है गाइस ये तो। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है ट्विन इविल ब्लेड, उस ब्लेड का वैसा यही नाम रहता है गाइस। वो हमारा एमसी सोच रहा होता है ये उस टाइम था जब मैं जर्नी पे अराउंड इधर उधर घूम रहा था इस दुनिया में, तो मैं नेचुरली मुझे ऐसा लगा कि मुझको यहाँ पे इसको रख देना चाहिए अच्छे से हिफाजत से। फिर वो जो लड़की रहती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोल रही होती है हमारे एमसी को, यस तुम बहुत ज्यादा ही सही हो, पता है तुमको वो कहाँ पे है, कहाँ पे है मुझे जल्दी बताओ। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसको बोल रहा होता है ही ये वेपन तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है ना, और चलो मुझे बताओ इसका वर्थ कितना हो सकता है। फिर वो जो लड़की रहती है वो बता रही होती है ये जो वेपन है ये मेरे प्रोफेशन अवेकन का की है, एक तुम अगर हेल्प करते हो मेरे को ऑब्टेन करने में इसको, तो तुम कोई भी एक रिक्वेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी कंडीशन। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो थोड़ा सोच में चल जाता है, बोल रहा होता है कि अवेकन प्रोफेशन ये क्या है, क्या तुम सिर्फ इस वेपन को नहीं जाती। वो लड़की बता रही थी क्या तुम इस बारे में नहीं जानते, क्या तुम कैसे सर्वाइव कर सकते हो इतना लंबा टाइम तक। फिर वो जो लड़की रहती है हमारे एमसी को समझाती है जब प्लेयर जो रीच कर लेते हैं 20 लेवल को, तो वो रिसीव होता है एक उसका सिस्टम नोटिफिकेशन जिसमें आप बोला जाता है प्रोफेशन चेंज मिशन आ चुका है, प्लेयर चाहे तो अपग्रेड कर सकता है या चेंज कर सकता है अपना प्रोफेशन को कंप्लीट करने के मिशन के बाद, और इसी को कहते हैं प्रोफेशन अवेकनिंग। उसके बाद फिर ये होता है एक बार और जब प्लेयर रीच कर देता है 80 लेवल को, उसके बाद वो कुछ और चेंज कर सकता है अपने प्रोफेशन में। और जो अवेकनिंग कंडीशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए जो लेवल रहता है ये सब प्लेयर चाहते हैं कि मैं भी अचीव कर पाऊं। जो करंटली टोटल 7 अवेकनर प्लेयर हैं वो लोग को जाने जाते हैं 7 हीरोज से, और वो जो प्लेयर है वो लोग जो सब है ना वो सब टॉप पिक प्लेयर के नाम पे जाने जाते हैं। फिर वो जो लगते थे वो बोल रही होती है मैं बस एक स्टेप दूर हूँ उस अवेकनिंग से, और गाइस मैं बता दूं लोग जो सातों प्लेयर हैं वो सब टॉप पिक प्लेयर हैं, इसलिए उन लोगों को टॉप पिक प्लेयर बोला जाता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा था अवेकनर प्लेयर्स लगता है वो चारों जो हैं जिन्होंने मुझको खत्म किया था वो भी उसी में से होंगे। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अपना परछाई देखते हुए सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि मैं अपग्रेड कर सकता हूँ और चेंज कर सकता हूँ मेरे प्रोफेशन को रीच करने के बाद 20 लेवल। और फिर हमारा एमसी जो जाता है वो डायरेक्ट आगे बढ़ने लगता है, बोल रहा था फॉलो करो मैं तुमको लेके जाऊंगा कहाँ पे ट्विन ब्लेड है। और वो लड़की तो क्वेश्चन मार्क में रहती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि जो हमारा एमसी रहता है वो चलते चलते पानी में डूब जाता है क्योंकि वो पानी के ऊपर चल रहा होता है। वो लड़की तो काफी शौक में रहती है, और फिर वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी की तरफ मतलब पानी की तरफ घूर के देखती है और डॉट डॉट में रहती है। फिर वो जो लड़की रहती है वो भी एक छलांग लगाती है गंदा तरीका से और पानी में छपाक से कूद चुकी होती है। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को उसके पीछे से वो लड़की आ रही होती है पानी में तैरते हुए, हमारा एमसी भी पानी में तैरते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है। फिर जो हमारा एमसी नीचे जा रहा था वो लड़की नीचे जा रही थी, वो आगे जाके वहां पे ऊपर साइड जो रहता है वहां पे वो लोग दोनों बढ़ रहा होता आगे की तरफ। फिर जो रहता हमारा एमसी वो लड़की बाहर निकलते हुए सांस ले रहा होता, भाई हाँप चुका होता दोनों। फिर हमारे एमसी उस लड़की को सामने दिखाया जाता है पैसा ही पैसा गाइस, जो हमारा एमसी तो बहुत पैसा वाला होता है। फिर वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी को बोलती है हे किधर है ट्विन इविल ब्लेड। हमारा एमसी बोल रहा होता उसको क्या इतना जल्दी क्या है यार, इधर ही है वो, चलो मुझको उसको थोड़ा सा ढूंढने दो। फिर जो हमारा एमसी रहता आगे जाता है वहाँ पे खजाना के बीच में ढूंढने लगता है, बोल रहा होता है ये इधर ही आसपास कहीं पे होना चाहिए, ओ इधर है ये तो। फिर देखा जाता है एक और निकलता हुआ सामान मतलब उसके कपड़ा उपड़ा से लगता है लपेटा हुआ वो चीज। हमारा एमसी बोल रहा था बहुत ज्यादा ईयर पास हो चुके हैं बट कुछ चेंज नहीं हुआ है इसमें। वो हमारा एमसी उसको उठाता है फिर उस लड़की के ऊपर मतलब फेंक देता मतलब उसके हाथ में, वो लड़की काफी ज्यादा शौक हो जाती है। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसको बता रहा होता है यही है ट्विन इविल ब्लेड, ये इसके अंदर है जो ब्लैक क्लॉथ है उसके अंदर। फिर वो जो लड़की रहती है वो काफी ज्यादा टेंस में आके उस चीज को फाड़ रही होती है, उस कपड़े को फाड़ रही होती है उसके अंदर से निकालने के लिए। फिर दिखाया जाता है उस लड़की का आंख को, भाई इतना ज्यादा रोशनी रहता है कि उसका आंख का खुला खुला ही रह जाता है। फिर दिखाया जाता है उस शॉट को, वो लड़की जा रही थी अपना हाथ बढ़ाए थे उस शॉट को पकड़ने के लिए। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार कि मैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर रहा हूँ या मैं भूल चुका हूँ उसके बारे में। फिर दिखाया जाता है उस शॉट को पूरी बाहर आ चुकी होती है, पेपर वो फाड़ के वो शॉट खुद ही बाहर आ जाती है उसके हाथ में। फिर दिखाया जाता है वो लड़की को, वो बोलती है ये तो उसका शक्ल मतलब आंख कुछ ज्यादा लग रहा था मतलब बेहोश होने वाली है। फिर दिखाया जाता है एक खतरनाक सा चलती हुई हवा खजाना के ठीक सामने लगता कोई आने वाला है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सामने देखते हुए बोल रहा होता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था गेट कीपर अभी भी जिंदा और इधर ही आ रहा है। फिर दिखाया जाता है एक खतरनाक सा तूफान जो सारे खजानों को अपनी तरफ खींचते हुए उड़ा के फेंक भी रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है 2 चूटी और एक खतरनाक से राक्षस को जो उस धुंध में से बाहर आ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है खतरनाक लिजार्ड मैन को जिसका नाम भी लिजार्ड मैन
मैन रहता, वो कंट्री किंग रहता, लेवल 40 रहता, और इसका रेस रहता लिजार्ड मैन। भाई लिजार्ड मैन। फिर जो हमारा एम्स रहता उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा होता, अरे भैया इस बंदे का लेवल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, लेवल 40 यार, ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, ये गैप बहुत ज्यादा ही बड़ा है और ऐसा लगता नहीं कि मैं इसके लिए मैच हूँ। फिर जो हमारा एम्स रहता पीछे स्माइल करते हुए हम लोग दिखाते हुए बोल रहा होता है, हे ये तुम्हारा टर्न है शाइन करने का, उस लड़की को बोल रहा होता है। फिर वो जो लड़की सपनों में रहती तो हमारे एमसी को याद आता है कि अरे यार अभी याद है मेरे को, ये जो ट्विन ब्लेड है वो जो पीपल जो रहती है उसको अंदर अपने इल्यूजन के अंदर फंसा देता है कि वो जो टाइम रहे उसके बाद जो ब्रेकआउट कर ले अपने मतलब अपने इल्यूजन से खुद से बाहर निकलने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि दोनों ब्लेड में लड़ाई होगा मान लो। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है वो भाई पूरी ये अंदर खो चुकी होती है और हमारा एमसी सोच रहा होता है इसका मतलब ये हो सकता है ऐसा तरीका से, क्योंकि मैं इस पर रिलाय बिल्कुल भी नहीं रह सकता। फिर वो जो हमारा एमसी रहता है वो कूदते हुए सोच रहा होता है कि यार मैं सोचूं इसको अच्छी तरह से तो मैं इसका कोई फैमिलियर हूँ तो है ये नहीं हूँ, पर ऐसे इस तरह से मैं चीज करूंगा तो इसके ऊपर एक फेवर हो सकता है, ये इजी हो सकता है कि मैं इसको बाद में इस तरह से ऑर्डर दे सकूं फ्यूचर में। फिर जो हमारा एमसी रहता है उस पर अटैक करने के लिए ऊपर आ चुका है, सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए टाइम निकाल सकता हूँ कि ये ब्रेक कर सके अपना इल्यूजन स्पेस को। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि पर मैं इतना अच्छे से श्योर नहीं हूँ कि मैं उतना देर तक भी इसके सामने टिक पाने वाला हूँ। फिर जो हमारा एमसी रहता है उस पर खतरनाक सा कट मारते हुए आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा होता है, वो राक्षस भी पीछे देखता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोचता है इस पे तो कोई स्क्रैच ही नहीं है, कितना ज्यादा इसका हाई डिफेंस हो सकता है, ये स्किल जो है इसका मैक्स आउट हो चुका है, मैं यूज कर सकता हूँ फुल पावर को इसको किल करने के लिए। फिर जो हमारा एम्स रहता है खतरनाक सा अपना स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम रहता है सोल लॉक हुक, अजीब सा नाम है गाइस बट काफी अलग तरह का इसका डिप्रेशन दिया मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर जो हमारा एम्स रहता है उस पावर के बदौलत अपने हाथ में एक खतरनाक सा बड़ा सा पंजा बनाता है, राक्षस कितना बड़ा पंजा उस राक्षस पे अटैक करने के लिए। फिर वो जो लिजार्ड मैन रहता है वो हमारे एमसी के अटैक पे बहुत खतरनाक तेजी से अटैक कर देता है कि वो उसका अटैक ब्लास्ट हो चुका था हमारे एमसी का। फिर जो वो लिजार्ड मैन रहता है वो हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगता है और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो ब्लास्ट के इम्पैक्ट से अभी स्लाइड करते हुए पीछे जा रहा होता है, सामने से उसके राक्षस आ रहा होता है और हमारे एमसी को काफी बड़ा शॉक लगता है, सोच रहा था हमारा एमसी काफी ज्यादा ही फास्ट है। फिर जो वो खतरनाक सा अटैक करता है वो लिजार्ड मैन हमारे एमसी पे, बट हमारा एमसी रहता है वो डॉज कर देता है कूद के। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसको साइड में देखना पड़ जाता है क्योंकि लिजार्ड मैन काफी ज्यादा फास्ट है। वो जो लिजार्ड मैन रहता है वो हमारे एमसी पे खतरनाक सा मुक्का लैंड करने ही वाला होता है क्योंकि हमारा एमसी अब हवा में कुछ कर नहीं सकता और जो हमारे एमसी रहता है उसको वो ये पंच लग जाता, भाई हमारा एमसी एकदम फेंका रहा होता है उसके अटैक से, हमारे एमसी का तो कंधा वाट लग चुका था, हमारा एमसी सोच ही लेता भाई इसका लेवल गैप तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसके अटैक से थोड़ा सा मतलब बचने का ट्राई करते हुए कूदते उदते बच के पीछे आ जाता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है इसके अटैक के हिसाब से मतलब मेरे अटैक के हिसाब से इसका आर्मर है ऐसे तो ऐसे कटने वाला बिल्कुल भी नहीं है और ये मेरा एक लास्ट किल है जिसमें मैं अपनी सारी होप को इसके अंदर घुसा सकता हूँ। हमारा एमसी कुछ ब्रीथिंग टाइप का भाई कर रहा भाई, हमारा एमसी कब से ब्रीथिंग करना पूरा फुल फॉर्म में आ चुका हुआ हमारा एमसी दम गुस्सा में। और फिर देखा जाता है उसका नाम क्या था इस बंदे का नाम था लिजार्ड मैन, वो हमारे एमसी को दम घूर के देख रहा होता गुस्सा से और एक खतरनाक सा वाटर का अटैक भी कर देता वो लिजार्ड मैन दम खतरनाक सा सोनिक बूम के साथ। और फिर जो हमारा एमसी रहता है उसके पास वो अटैक तो जा ही रहा था बट हमारा एमसी वहां से हिलता भी नहीं, एकदम सामने ठीक खड़ा रहता है और फिर जो रहता है वो अपने हाथ को ऊपर करता है, कुछ पावर फोर्स उस लगता बना रहा होता, बोल रहा होता एक्टिवेटिंग स्किल। फिर जो हमारा एमसी रहता है बोलता बोन डीमन फ्लेम, तो गाइस को थोड़ा थोड़ा अलग करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा ही लंबा यहाँ पे पिक घुसा दिया गया था, वो उसका पिटाने वाला अलग सामने देख लो और हमारा एमसी वाला इस साइड देख लो। और फिर देखा जाता है उस पर अटैक लगता बहुत गंदी तरह से, वहाँ बहुत गंदी तरह से ब्लास्ट हो जाता हमारे एमसी के ठीक सामने। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो हाफते हुए बोल रहा होता ये मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल थी, मैं इसको इस तरह से अभी इसकी तरह से हैंडल तो कर सकता हूँ ना, नहीं, क्योंकि उसके ठीक सामने से खतरनाक सा अटैक आता वाटरफॉल का, हमारे एमसी को एकदम चीर देता है, एकदम आर पार हो चुका होता हमारे एमसी के। फिर देखा जाता वो लिजार्ड मैन अभी भी ठीक रहता, मतलब उसको ज्यादा कुछ नहीं आ रहा था, इधर थोड़ा बहुत बदन जल चुका है थोड़ा बहुत, उसके बाद बाकी सब तो ठीक है। फिर देखा जाता उस लिजार्ड मैन को वो हमारे एमसी के ठीक सामने खड़ा रहता बट हमारा एमसी तो बस नीचे गिर चुका था क्योंकि उसका काफी ज्यादा वाट लग चुका है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है क्या मैं बहुत ज्यादा ही केयरलेस हो गया था, मैं इसको डॉज भी नहीं कर पाया, ये लेवल क्या बहुत ज्यादा ही बड़ा है, क्या मैं ग्रेट आडेला सा इधर ही मरने वाला आज। फिर देखा जाता वो जो लिजार्ड मैन रहता वो अपने तौर का पीछे करता है मारने के लिए हमारे एमसी को, हमारे एमसी हाथ मतलब हाथ में पड़ा रहता है। और फिर देखा जाता है एक मीन वाइल्ड डंजन ब्रूअल एरिया जो हमारा एमसी का डंजन था क्योंकि ये ड्रैगन को मैं पहचानता हूँ गाइस, के सामने कुछ सैनिक आए हुए रहते हैं। फिर एक बंदा रहता वो चिल्लाते हुए बोल रहा था ब्रदर हम लोग हैं जीतने वाले ही हैं, हम लोग जल्दी ऑब्टेन कर लेंगे एक विक्ट्री को, बॉस जो है वो सेकंड स्टेज में जाने ही वाला है, जल्दी जल्दी वहां पे चार्ज करो, रिवॉर्ड जो है हम लोग का वेट ही करा। वो सैनिक रहते हैं वो सब आगे अटैक कर देते हैं। फिर वो जो लीडर रहता है वो सोच रहा होता है कि बाद में मैं इन लोग सबको खत्म कर दूंगा, सेक्रीफाइस कर दूंगा क्योंकि मुझे अवेकन करना है, एक हिडन डंजन को यहाँ पे एक्टिवेट करना है। पर फिर देखा जाता है गाइस एक टीम
फ्लेम, पिंक फ्लेम। तो हम वो बंदा बोल रहा था क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या है ये। और फिर वो लोग जितना भी रहता वो सब चिल्लाने लगता है क्योंकि सबका अब खत्म हो चुका है गाइस, क्योंकि खत्म हो रहा है गाइस, क्योंकि सब चिल्ला रहा है गाइस। फिर जगह जाता हमारे एमसी के सामने आ चुका होता उसका खतरनाक सा खंजर वो लिज़ार्ड मैन का। फिर हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आता बहुत सारा कि खत्म कर दिया है प्लेयर को, ऑब्टेन हो चुका है 10 एक्सपीरियंस, खत्म कर दिया गया प्लेयर को, ऑब्टेन हो चुका है 10 एक्सपीरियंस। और फिर जो हमारा एमसी था वही कुछ मिली सेकंड में गाइस अपना आंख को खोल लेता रेड लाइट के साथ, और उसी के साथ हमारा एमसी उड़ जाता उससे लड़ने के लिए, उसकी तलवार को अपने हाथ की तलवार से रोक लेता है। फिर दिखाया जाता सिस्टम नोटिफिकेशन आता जो बोल रहा होता तुम पहुंच चुके हो, रीच कर चुके हो लेवल 15 पे। फिर जो हमारा एमसी रहता है एक स्माइल कर रहा होता, बोल रहा था मैं तो कुछ ज्यादा ही लकी हूँ, लेवल अप हो गया मेरा बस ऐसे लेट है। और ये एक्सपीरियंस जो वहां से आ रहा होगा जो प्लेयर वहां पे खत्म हो चुके हैं ब्रूअल एरिया में, जो हमारा एमसी बाइंड किया था डंजन है वो वाला डंजन से। और जब प्लेयर जो रीच कर देता अपना लेवल पे और इंक्रीज कर देता है उस लेवल को, तो वो जो रहता है ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है। फिर देखा जाता उस लिज़ार्ड मैन की इसका हालत टाइट हो चुका था भाई, उसका फटके हाथ में आ चुका होता था लिज़ार्ड मैन का। तो फिर जो हमारा एमसी रहता भाई पूरा खुशी में होते हुए बोल रहा था ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते सेकंड राउंड को, चलो शुरू करते हैं। तो गाइस फिर फास्ट फॉरवर्ड क्योंकि हमारा एमसी जो रहता है वो काफी ज्यादा स्पीड से उस पर स्लैश 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 लगाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और फिर जो हमारा एमसी रहता है उड़ते हुए पीछे आ चुका होता है उस बंदे के पीछे। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो पीछे दीवार में पैर रखता है एकदम खतरनाक सा स्पीड में आगे देखते हुए, और फिर एक खतरनाक सा छलांग लगा देता है आगे की तरफ एकदम स्पीड में दीवार को तोड़ते हुए। और जो हमारा एमसी रहता है वो उस राक्षस के मतलब लिज़ार्ड मैन के पीछे से कट मारते हुए आगे आ चुका होता है। और जो हमारा एमसी रहता है काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका होता है, सोच रहा होता है ये गाय के पास सिर्फ ओनली हाई एचपी नहीं है, इसके पास हाई डिफेंस भी है और ये बहुत ज्यादा हार्ड है इसे डील करना। फिर वो जो लिज़ार्ड मैन रहता है उसके बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है क्योंकि वो खतरनाक सा बीच में बदल चुका होता है, बोल रहा होता सिस्टम नोटिफिकेशन बॉस जो इंटर कर चुका अपने बजर्क मोड में और एट्रीब्यूट इंक्रीज बाय 2 टाइम। भाई गजब। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका होता है, बोल रहा होता है क्या यार बजर्क मोड ये कमीना तो कुछ ज्यादा ही टफ है। फिर वो जो रहता था हम गुस्सा में हमारे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है कि अब तो हमारा एमसी खत्म गाइस। फिर उसी टाइम गाइस हमारे एमसी के ठीक बगल से एक लेडी गुजरती है, वही लड़की। फिर वो जो लड़की रहती है वो खतरनाक से उस पर स्लैश लगाती है, इधर उधर लगाती है, फिर हमारे एमसी के ठीक वापस पीछे आ जाती है। और फिर गाइस उस राक्षस को देखा जाता भाई उसका दम स्लैश कट चुका, हमारे एमसी को इतना दिक्कत हो रहा था वो बंदी तो एक आंख काट के दे दी। फिर वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी को बोल रही होती है कि मैंने रिड्यूस कर दिया इसका एचपी दम लास्ट हिट तक, तो तुम इसको चाहे तो रख सकते हो। और वो सोच रही होती है ये गाय हो सकता है बहुत ज्यादा लंबा देर तक टिक गया, बट ये तो भाग भी सकता था यहाँ से, क्या ये इस तरह से हो सकता है, क्या ये मुझको प्रोटेक्ट कर रहा था। और वो राक्षस को मुझे दिखाया जाता है बहुत बड़ा रहता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा था अगर इस तरह से तो ठीक है तो थैंक्स, लगता है लेडी लक मेरे तरफ है। फिर जो हमारा एमसी रहता है उस मुंडी जो रहता है वो जो सामने प्लेयर रहता है उसको खचाक से स्लिप कर देता है, आधा आधा पार्ट में काट देता है। फिर हमारे एमसी के सामने ढेर सारा नोटिफिकेशन आता है, एक नोटिफिकेशन बोल रहा था किल किया तुमने 40 लेवल का बॉस को, कॉन्क्वायर किया तुमने मतलब ऑब्टेन किया तुमने 100 कॉन्क्वायर पॉइंट को, रीच कर सकते हो तुम रिक्वायरमेंट, अनलॉक करेंगे डीमन किंग चैलेंज मिशन को, और सक्सेसफुली तुमने अनलॉक कर दिया डीमन किंग चैलेंज को, मिशन हो चुका है निवो का रैंक ऑब्टेन हिस्टोरिकल रैंक मटेरियल लिज़ार्ड मैन किंग यूनिवर्सल स्केल। फिर जो हमारा एमसी सिस्टम को खोलते हुए मतलब बोल रहा था डीमन किंग चैलेंज मिशन ये क्या है। फिर देखता है हमारा एमसी मिशन डिफिकल्टी नेवो का रैंक रहता है, मतलब काफी ज्यादा हार्ड है, मतलब मान सकते हो आप लोग रिपोर्ट किया जाएगा चैलेंज रूम में जहाँ पे कंप्लीट करना मिशन को जो दिया गया है चार लिंक के रूम में, मतलब वहाँ पे दिया जाएगा हमारे एमसी को और तुम ऑब्टेन कर सकते हो स्पेशल रिवॉर्ड को। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो उसको देख रहा होता है, सोच रहा मतलब बोल रहा होता है कि स्पेशल रिवॉर्ड ज्यादा मैं इस पे रश नहीं करता हूँ और इसको मैं चेकआउट करता हूँ बाद में जब यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊंगा। फिर जो हमारा एमसी रहता है सामने देखता है उसको खतरनाक सा कुछ चीज क्लिक होता है। फिर हमारा एमसी बोलता है क्या तुम इसी तरह से मुझको हर टाइम ऐसे घूरती ही रहने वाली हो। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है वो भी को क्लिक होता है दिमाग में, उसको भी समझ में आ चुका होता है। फिर वो जो लड़की रहती है वो मुंह घुमाते हुए हमारे एमसी को बोल रही थी तुमको थोड़ा गलत लग रहा है, मेरे को बस ऐसा था कि मेरे को तुमको थैंक्स करना था कि तुमने मुझे हेल्प किया वेकन करने में सक्सेसफुली। और हमारा एमसी सोच रहा था ये गर्ल तो काफी ज्यादा वियर्ड होती है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो सारा गोल्ड और ज्वेलरी है तो कैसा हो सकता है कि मैं सबको उठा ही लेता हूँ, इसको कितना में बिकेगा ये सब, चलो मैं सबको ले ही लेता हूँ। बट ये जो प्रीवियस प्लेयर थे जिसका इक्विपमेंट मटेरियल था रेट जो मेरे पे किया था जिसने मेरे को मारा की कोशिश किया था वो लोग का काफी ज्यादा अच्छा कीमत होगा। देखा जाता है एक चिंगारी, फिर देखा जाता है एक सामने पोर्टल खुला रहता है, हमारा एमसी जा रहा होता है उस पोर्टल के अंदर, थोड़ा सीन शिफ्ट हुआ, मतलब वो वाला सीन अभी नहीं दिखा है कि हमारा एमसी ने उस जगह को लूटा कि नहीं लूटा गाइस। फिर वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी को बोल रही थी ये डंजन का एग्जिट है तो मैं तुमको देती हूँ एक स्पेशल मेड बैज, जो हमारे एमसी को देती है। हमारा एमसी पकड़ लेता है उसको और बोल रही होती है हमारे एमसी का तुमको कभी भी मेरा हेल्प चाहिए होगा फ्यूचर में तो तुम आ सकते हो माया मोटो हाउस पे, तुम मुझे वहाँ पे खोज सकते हो, तुमको चाहिए होगा ये बैच तुम्हारे पास अगर रहा तो कोई भी तुमको स्टॉप नहीं कर पाएगा, किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होगी। जो हमारा एमसी रहता है उस बैच को देखते हुए बोल रहा होता क्या इस बैच के पास इतनी अच्छी अथॉरिटी है। फिर वो जो लग जाती है वो अपने सूट अप में हो जाती है, बोल रही होती है हमारे एमसी को जब तुम यहाँ से चले जाओ तो याद रखना कि मेरा हेल्प कर सको हाइड करने की मेरी आइडेंटिटी में। फिर दिखाया जाता है वो जो लग जाती है वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर जा रही होती है, हमारा एमसी पीछे जाता है।
और फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी रहता है वो दोनों बाहर आ चुका होता है टेलीपोर्टेशन पोर्टल से। फिर वो जो पोर्टल रहता है वो हमारे एमसी और उस लड़की के पीछे गायब हो चुका होता है और लोग दोनों सामने रहता है, मतलब वो लोग अलग अलग सामने रहता है। फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये वो है जो सरवाइव कर पाया और बाहर आ पाया है, ये वो है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो दम आगे बढ़ रहा होता है सीरियस लुक में बोल रहा था मुझे याद है इस बात को कि तुम वही कमीने सबऑर्डिनेट हो, राइट ना। फिर हमारा एमसी रहता है वो अपने हाथ में खतरनाक सौरा लेते हुए उसके कंधा पर रखता, बोलता है कि हेल्प करो पास करने में एक मैसेज को। और जो हमारा एमसी रहता है वो उसको बोल रहा था मैं आऊंगा तुम लोग को सबको ढूंढ लूंगा। फिर देखा जाए तो उस बंदे को भाई उस बंदे का वाट लग चुका होता, वो बंदा सोच रहा था क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं बहुत ज्यादा ही डर मारे खौफ के मारे काफी ज्यादा पसीना पसीना हो रहा हूँ। वो बंदा जो रहता है वो गिर जाता जमीन पे और सोच रहा होता है मैं बहुत ज्यादा इससे डर रहा हूँ, अगर मैं सोचूं इस बारे में कि लॉर्ड जो स्टॉकटॉन था उससे मैं इस तरह सा अजीब सा इस तरह का फीलिंग नहीं होता है मेरे ऊपर, क्या ये कमीना एक मॉन्स्टर है। हमारा एमसी तो भाई मॉन्स्टर वाले लुक में सामने खड़ा रहता है क्योंकि हमारा एमसी तो एक मॉन्स्टर ही है। फिर दिखाया जाता है वही गाइस जो शुरू में हम लोग बिल्डिंग दिखाई गई थी उसी को वापस हम लोग को दिखाया जाता है, तो वही बच्चा वाला ग्रुप दिखाया जाता है। एक बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता माफी मांग रहा होता है प्लीज लॉर्ड स्टॉकटॉन माफ कर दो मुझे, इस बार प्लीज माफ कर दो। वो जो डंजन है वो काफी ज्यादा ही क्रेजी है, पागलपना से भरा हुआ है, अगर हम लोग ऐसे इस तरह से रहे तो हम लोग कभी भी उसको सक्सेसफुली रेड नहीं कर पाएंगे। फिर वो जो एक और बंदा रहता है वो बोल रहा होता है चिंता मत करो, अगर ये जो ब्रूरन एरिया का प्लान जो फेल हो चुका है बट जो जिंक कॉइन है वो खत्म हो चुका होगा अभी तक। फिर देखा जाता है एक फोन जिसमें बजता है रिंग रिंग, वो बंदा उस फोन को देख लेता है। फिर देखा जाता है उस बच्चे को, वही बच्चा जो रहता है वो देखता फोन को, वही उठाता बोलता है हेलो। फिर देखा जाता है उस बंदे को एक और बंदा जो बोल रहा होता है कि मास्टर स्टॉक कौन जिंकोइन जो है वो अभी भी जिंदा है, प्लान हम लोग का फेल हो चुका है। वो जो बच्चा रहता है वो तो चिल्ला नहीं लगता, बोल रहा होता है क्या कहना तुम क्या चाहते हो कि वो सरवाइव हो गया बच भी गया और बाहर भी आ गया एक पीस में। फिर वो जो बंदा रहता है वो बता रहा होता है उसको जो मेरा पैसिव स्किल हार्ट माइंड कैन सेंस द डेंजर जो मेरे फेस पे मैंने देखा उसके, और बहुत ज्यादा ये खतरनाक था, मैं तुमको एक एडवाइस दे सकता हूँ कि उसको प्रवोक बिल्कुल भी मत करना। और फिर वो बंदा जाते हुए बोल रहा होता ऑल्सो मैं रिजाइन कर रहा हूँ इस चीज से, और वो भाई उस बंदे का तो फट चुका होता हमारे एमसी से, और वो बंदा जो रहता है वो अपने एयरफोन को वहीं पे उतार के रख देता और आगे चला जाता है। फिर देखा जाए तो बच्चे का शक्ल गाइस उसको वाट लग चुका होता है, भाई बच्चा तो ये है नहीं बिल्कुल भी, और ये बड़ा इंसान का शक्ल दिखाया जाता है गाइस जिसका वाट लग चुका होता है, डॉट डॉट में चल जाता बंदा तो। फिर वो जो बंदा रहता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फोन को मसल के तोड़ देता था टुकड़ा टुकड़ा। और वो जो बंदा रहता है वो ठीक सामने देखता है और सामने बहुत गुस्सा से नजर से देख रहा होता है, पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तो गाइस अब लगता है ये बंदा भी अब खत्म होने वाला, वो बंदा अपना हाथ को उठाता है, उसके पावर को तो लगता है दिखाया नहीं जाता। फिर दिखाया जाता है हम लोग को सिर्फ टमाटो सॉस गाइस, सिर्फ टमाटो सॉस है गाइस और कुछ नहीं गाइस, स्लैश दिखाया जाता है खतरनाक सा ब्लड के साथ। उस बंदे को दिखाया जाता है वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा में रहता है, बोल रहा होता है कि मेरे याद है कि उसका जो पर्सनल रिवॉर्ड था वो कह रहा था ऐसा कि उसके पास एक लिटिल सिस्टर है। फिर देखा जाए तो उसके बगल में जो बंदा रहता है उसको वो बोल रहा होता है कि हाँ वो भी काफी ज्यादा ही टेंशन में रहता है। वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा रहता है, बोल रहा होता है कैप्चर करो उसको जल्दी से यहाँ पे लेकर आओ, मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे। सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर हमारे को हमारा एमसी दिखाया जा रहा होता है जो जाता है स्ट्रीट पे। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा था वो जो लीडर वो बहुत ज्यादा ही कमीना है, वो मुझे इतना आसानी से तो जाने नहीं देने वाला, तो मुझे कुछ काउंटर अटैक करना ही पड़ेगा उसको। और हमारा एमसी थोड़ा सैड हो जाता है, सोच रहा होता है मैं सोच सकता हूँ इस बारे में कि अक्सा अक्सा जो मुझे बहुत मिस कर रही होगी। हमारा एमसी सामने देखता काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि सामने का जो जगह रहता है पूरा तबाह हो चुका रहता है, वो जगह में सब चूर चूर हो चुका होता है। फिर दिखाया जाता है एक बंदे को, जो बंदा को सब मिलके उसको एक बंदे को पीट रहे थे, और वो बंदा को तो आप लोग जानते होंगे गाइस, वही बंदा तो हमारे अक्सा का रक्षा कर रहा था। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है उस बंदे का तो हालत काफी ज्यादा खराब रहता, बंदा तो रो रहा होता, बोल रहा था हमारे एमसी को ब्रदर जिंगकोंग, वो लोग जो उन लोग के साथ था वो लोग पीछे मुड़ता बोलता है यही है वो कमीना जिंगकोंग। फिर जो हमारा एमसी रहता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उन लोग से पूछ रहा होता किधर है यक्सा अक्सा। फिर वो बंदा रहता वो हमारे एमसी को बताता है ब्रदर जियोंग ये सारी मेरी गलती है, मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ, ये कमीने लोग ने यक्सा अक्सा को लेके चले गए। फिर एक हरा गंजा वाला बंदा बोल रहा होता है अच्छा हुआ मेरे जानकर कि बॉस हम लोग को तुमको लाने वैसे भी बोली था, अगर तुम अपने लिटिल सिस्टर के बारे में चिंता करते हो तो तुम हम लोग के साथ आओ, हम लोग बॉस के पास तुमको लेके जाते हैं मिलवाने के लिए। और जो हमारा एमसी रहता वो तो बोल रहा था मुझे इतना सारे लोग का कोई जरूरत ही नहीं है मेरा लीड करने के लिए वे को। फिर जो हमारा एमसी रहता वहां से गायब हो जाता, वो बंदा तो बोलता ही रह जाता क्या क्या तुमने कहा। फिर जो हमारा एमसी रहता स्पीड में आगे बढ़ते बढ़ते पीछे आ जाता था मुल्लों के ठीक, और हमारे एमसी ने तो एक बंदे का था फुशु भी कर चुका होता, भाई सबका फट चुका होता देख के, एक नहीं गाइस दो का फुशु फुशु। मुझे सिर्फ एक ही बनना चाहिए मैं रास्ता को दिखाने के लिए, अगर तुम ओबिडेंट नहीं रहे इधर तो मैं तुमको खत्म भी कर सकता हूँ। वो बंदा तो भाई भीख मांगा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मेरी सारी गलती है, मैं तो यूजलेस हूँ, मैं प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया मैं इस यक्सा यक्सा को, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं वापस लाऊंगा यक्सा यक्सा को। तो हमारा एमसी सोचा ये तो थोड़ा लॉयल भी है और ये काफी ज्यादा अच्छा सबऑर्डिनेट हो सकता है। फिर हमारा एमसी उसको बताता है मेरे जल्दी ही करना पड़ेगा इस चीज को क्योंकि मेरे पास एक और अलग मैटर है जिसमें तुम्हारी मेरे हेल्प चाहिए। फिर हम लोग को एक जगह दिखाया जिसके अंदर बहुत सारे बंदे लोग रहते हैं, अंदर बैठे हुए खड़े हुए कूदे हुए, बट उसी टाइम एक बंदा उड़ते हुए अंदर आता जाता सामने टकरा जाता है,
और वो जो स्कार वाला बंदा रहता है वो बोल रहा होता है ये वो बंदा नहीं है जिसको हम लोग ने पहले भेजा था क्या। और फिर उस बंदे को दिखाया जाता भाई उसका हाल काफी ज्यादा खराब हो चुका रहता है और उसके ठीक बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता रोल में आ रहा होता चलते हुए लोग सबको खत्म ही कर देगा। फिर जो हमारा एमसी रहता वो लोग को बोल रहा था तुम लोग वही हो ना जो उसके अंडर काम करते उस लीडर के अंडर, तो मेरी लिटिल सिस्टर कहाँ पे रहा है। फिर दिखाया जाता हरा टोपी वाला बंदा बोल रहा था सो तुम ही हो किंग हांगसान, तो तुमने वो चीज लाया जो लॉर्ड को पसंद था। और फिर दूसरा बंदा बोलता खंजर लिया हुआ कि अगर तुम केयर करते हो अपनी छोटी बहन का लाइफ का तो जल्दी से मेरे उसको हैंड ओवर कर दो। तुम लोगों ने तो हद ही पार कर दी, तुम लोग ये नहीं जानते एक बारे में कि मैं नेगोशिएशन इसके साथ नहीं करता जो मुझे थ्रेटन करता है। लगता है तुमको काफी ज्यादा मन कर रहा फाइट करने का, ये प्लेस काफी ज्यादा डेजर्ट है, एसोसिएशन का पीपल यहाँ पे आते ही नहीं है इस एरिया पे चेक करने के लिए, और हम लोग ने अगर तुम लोग दोनों को खत्म कर भी दिया तो कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला। फिर जो हमारा यहाँ था वो बोलता है ये काफी ज्यादा अच्छा है, इस तरह से मैं बहुत ज्यादा आराम से तुम लोग खत्म कर पाऊंगा और बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कमा पाऊंगा तुम लोग को खत्म करते हुए। फिर वो बंदा बोल देता है कि सब लोग एक साथ इस पे अटैक करो, इसके मतलब लीडर वो बंदा जो है वो हम लोग काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड देगा। फिर दिखाया जाता तगड़े बंदे को जो हमारे एमसी के पास आ चुका होता अपना कुल्हाड़ी लेते हुए खत्म करने के लिए, पर जो हमारा एमसी रहता सिर्फ उसकी तरफ थोड़ा सा देखता ही है और डॉज कर लेता है उसके अटैक को। फिर उसके सिर के पीछे अपना हाथ डालता हमारा एमसी, फिर इस बंदा का थोड़ा पकड़ के नीचे पटकने वाला रहता है, फिर ये पटक देता हमारा एमसी उसका थोड़ा के साथ उसकी जमीन पे। और उसी टाइम जब हमारा एमसी उस पर अटैक करता पीछे से दो बंदे कूदते बुड़ते हुए आ जाते हैं, बट हमारा एमसी का हाथ तो दम रेड रहता है और जो हमारा एमसी रहता वो तो जहाँ से पीछे मुड़ता था स्पीड में अटैक बनाते हुए, और वो जो अटैक रहता है वो सामने जाता बहुत गंदी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अचानक से अपने आँख से पीछे देखता है, पीछे घूमकर तीन जो बंदे रहते हैं वो कूदते हुए अटैक करते हुए आ रहे होते हैं हमारे एमसी पर। उसी टाइम एक तलवार को एक्टिवेट करता है, फिर लोग सब एक एक करके टुकड़ा 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 कर देता है एकदम खतरनाक तरीका से। और फिर जो रहता है वो बंदा वो एकदम शांति से खड़ा हो जाता है पीछे देखते हुए। वो लोग का हालत दिखाया जाता है, वो लोग का हालत काफी ज्यादा खराब था, कोई बंदा तो खत्म हो चुका होता है, कोई बंदा जिंदा होते पे भी तड़प रहा होता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है उस बंदे का कॉलर पकड़ लेता है, बंदा तो बोल रहा था प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगता हूं अपनी इस कुत्ते जैसी जिंदगी के लिए। फिर हमारा एमसी जो रहता उसके अंदर तलवार घुसा देता, बोल रहा होता तुमने मुझे हार्म करने का कोशिश किया पर तुमने मेरे सिस्टर को लाया नहीं यहाँ पे और तुम खुद आ गए। फिर दिखाया जाता है लीडर और उसके टीम को, वो लोग दोनों सब मतलब तीनों सब शौक रहता भाई देख के क्या चल रहा है सामने। फिर दिखाया जाता ग्रे बाल वाला बंदा को काफी सारा टेंशन में रहता, बोल रहा था लकीली हम लोग ने यूज किया सब ट्रैश को इसके एग्जामिन करने के लिए इसका कॉम्बैट एबिलिटी, और ये कमीना इतना ज्यादा सिंपल बिल्कुल भी नहीं, इसका प्रोफेशन है क्या, इस तरह से क्यों लगता है, ये तब पर यूज कर सकता है मैजिक स्किल को भी। फिर वो जो लीडर रहता है वो बोल रहा होता है कोई चिंता मत करो इसके कॉम्बैट एबिलिटी के बारे में, ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा तुमसे फाइट ही करने में, इसको ये कुछ नहीं है। और मैं अच्छे से बताऊं तो हम लोग के पास अभी भी इसकी लिटिल सिस्टर है एज अ हॉस्टेज। और जो हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा होता है यक्सा यक्सा वेट करो मेरा। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो ऊपर देख लेता है, वो लोग तीनों को देख चुका होता है हमारा एमसी, चिल्लाते हुए बोल रहा होता वापस करो यक्सा यक्सा के मेरे पास। फिर दिखाया जाता उस बंदे को, वो बंदा तो अपना रूप ट्रांसफॉर्म कर रहा था एक खतरनाक से रूप में और बोलता है हमारे एमसी को मैं वापस आ रहा हूँ तुम्हारे पास, क्या तुम सोचते हो कि तुम नेगोशिएशन कर सकते हो, किल कर दिया तुमने कुछ ट्रैश को तो। फिर दिखाया जाता भाई उसका मुंडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाता, भाई ये वुल्फ बना है कि चीता बना गोरिल्ला बना क्या बना है। फिर दिखाया जाता वो तो लगता गोरिल्ला या भालू टाइप का कोई बीच बनता कुदक जाता वहां से, वो बंदा नीचे कूदा के हमारे एमसी के ठीक सामने आता भाई, बट हमारे एमसी के चेहरे पे तो कोई रिएक्शन नहीं रहता देखकर। एक रीजन है इसकी वजह से तुम अभी तक जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज है जो हम लोग को चाहिए, अगर तुम हमारे हवाले वो चीज को नहीं करते तुम और तुम्हारे सिस्टर वो दोनों खत्म हो जाएंगे आज। उस बंदे का नाम एरियल, लेवल 25 रहता, प्रोफेशन बीच वॉरियर रहता और चेंज प्रोफेशन रहता, मतलब इस बंदे ने चेंज किया अपना प्रोफेशन। बर्बाद करना टाइम मेरा बंद करो, जल्दी से मेरे पास आओ। हमारा जो एमसी रहता वो काफी ज्यादा रोल में आ चुका होता, बोल रहा था उन लोग को तुम लोग सब आज मरने वाला हो इधर ही। वो फिर वो जो मॉन्स्टर रहता वो अपने पैर को पीछे करते हुए हमारे एमसी को घुराते हुए बोल रहा होता है हम लोग मरेंगे एरोगेंट किड, तुम क्या सोचते हो हम लोग का गैप बहुत ज्यादा ही बड़ा है। फिर वो जो बीस्ट रहता है वो हमारे एमसी के तरफ स्पीड में पड़ जाता है हमारे एमसी को खत्म करने के लिए, पर जो हमारा एमसी रहता है वो तो अपना एक्टिवेट कर देता है स्टील शील को। देख सकते हैं आप लोग स्टील शील कैसा रहता है गाइस, वो जो भेड़िया या कुछ भी रहता है गाइस वो घुराते हुए बोल रहा होता तुमने ब्लॉक कर लिया इस चीज को, अरे बहुत कमजोर, ऐसा लग रहा है कि मेरे वेपन यूज ही नहीं करना पड़ेगा तुम्हारे साथ खत्म और डील करने के लिए। फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है हमारा एमसी मॉन्स्टर, वो तो अपने पूरा फुल फॉर्म में आया था इलेक्ट्रिक शॉक के साथ उसको मारने के लिए। फिर दिखाया जाता उस बंदे को हमारा एमसी लगता है उस पर अटैक मार चुका होता है, वो जो बंदा रहता है मतलब वो जो मॉन्स्टर रहता है वो अपने ऊपर पैसिव स्किल एक्टिवेट करता है मैजिक स्किल इंक्रीज सेल्फ मैजिक रेजिस्टेंस रिड्यूस मैजिक डैमेज। फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है वो बोल रहा होता है एक लो लेवल वॉरियर चाहता है मुझको सरपास करना, यूज करके स्पीड और स्ट्रेंथ को स्टॉप कर दो अपना ड्रीम करना। इसका ये हो सकता है गाइस कि सपना देखना बंद कर दो, हमारे एमसी को बोलता, बट हमारा एमसी बोलता तुम नहीं जानते हो अगर मैं ट्राई भी करूं तो। फिर जो हमारा एमसी रहता फिर वो जो बंदा रहता वो दोनों स्पीड में आगे दूसरे की तरफ बढ़ जाता है और खतरनाक से एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दोनों के हाथ में मुक्का मार देता है।
फिर दिखाया जाता है गाइस हमारा एमसी और उस बंदे का फाइट गाइस। अभी तो दोनों का पावर बराबर ही लग रहा होता है। फिर जो वो बंदा रहता है उसके चेहरा पे तो भाई दिख रहा होता है साइज साफ। वो बंदा सोच रहा होता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ये कमीना मेरे रेस्टोरेंट को सरपांच कर दे रहा है जिसने यूज किया बीच ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को इधर। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो खतरनाक सा उड़ता है, उसको एक मुंह पे गम घुसा मार देता भाई, उसका मुंह दम टेढ़ा हो जाता है। उस थोबड़ा के मुंह पे तो वाट लग चुका था, बट हमारा एमसी जो रहता वो तो स्माइल ही कर रहा होता। वो सोच रहा था क्या है इसके कॉन्फिडेंस पेशन के पीछे। वो बंदा हमारे एमसी को एक मुंह कमाता, बट हमारा एमसी तो डॉज करता। वो सोच रहा होता वो बंदा कमीने, तुम कैसे मेरे इतना नीचे देख सकते हो। पर फिर हमारा एमसी डॉज करते हुए उसको दम खतरनाक सा एक पेड़ में मुक्का मार देता है। अब वो जो बंदा रहता है भाई उड़ते में दम पीछे फेंका रहा होता, हमारे एमसी का पावर इतना ज्यादा पड़ता है उसको। फिर वो बंदा का भाई दम घसीटते घसीटते पीछे जा रहा, भाई उसका तो बाट लग चुका होता, बोल रहा होता है स्टॉप। वो बंदा के चेहरे पे साफ साफ डर और गुस्सा दोनों दिख रहा होता। वो बंदा सोच रहा होता मैं जब ट्रांसफॉर्म किया था तो मेरा जो स्ट्रेंथ था वो रीच कर गया था 350, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी ये कमीना है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता। हमारा एमसी दम रोल में उसके सामने ही खड़ा रहता है। वो अपना फुल पावर यूज करने लगता है, सोच रहा होता इसी ने मुझे फोर्स किया यूज करने का लेवल 25 अनलिमिटेड स्किल, इससे डील करने के लिए स्ट्रेस से। फिर दिखाया जाता गाइस ऊपर का सीन, वहां की जितनी भी सारी डस्ट पावर जितनी भी थी सब वो अब्सॉर्ब कर रहा था। फिर दिखाया जाता उस मॉन्स्टर को पावरफुल हो चुका होता है, वो उसके पास पावर आ चुका होता है। एक्टिव स्किल पैरामीटर पावर, पैरामीटर जो पावर रहता है वो आपके स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है और स्पीड को भी सेम टाइम में। और तुम ऑब्टेन कर चुके हो ट्रांस बॉडी। फिर वो जो रहता है वो हमारे एमसी की तरफ देखता है, वो ऑब्टेन कर चुका मतलब ये गुरिल्ला ऑब्टेन कर चुका है ट्रांस बॉडी, ठीक है। वो जो रहता है अपना स्पीड शो ऑफ करने के लिए भाई वो गोल 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 भवन घूमने लगता है। हमारा एमसी भी उसको देख ही रहा होता है। अचानक से हमारे एमसी के पीछे आ जाता है, सोच रहा होता है जाओ मर जाओ, तुम कभी भी कैच नहीं कर पाओगे मेरी स्पीड को। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो उसके थोपड़ा के अंदर अपना हाथ डाल देता है भाई एकदम गजब स्पीड में। ये सन तो अब जा चुका है, तुम्हारा लक काफी ज्यादा बेकार है, तुम काफी ज्यादा ही वीक हो। हमारा एमसी बोल रहा होता है उसको, उसके मुंडी को हमारा एमसी पकड़ा रहता है, मतलब उसके दांत को। बंदे को तो कुछ समझ में नहीं आता भाई क्या बोला इसने। फिर जो हमारा एमसी रहता भाई उसको गंदा तरह से पीटना स्टार्ट कर देता भाई, पीटता क्या भाई खत्म कर देता डायरेक्ट ही। और उसका वेम्पायर एक्सचान लेवल 1, HP लिमिट 10%, सेल्फ रिकवरी स्पीड 100%, +5 एजिलिटी +5 एट द नाइट इफेक्ट गेटिंग डबल फ्लेम एंड लाइट एट्रीब्यूट डैमेज बिकम डबल। हमारा एमसी उसकी तरफ देख ही रहा होता है, मतलब हमारा एमसी पावरफुल हो चुका होता था। फिर जो हमारा एमसी रहता बोल रहा होता उस बंदे को, मतलब उस लीडर को, ये अब तुम्हारी बारी है। वो जो लीडर रहता वो तो क्लैप करने लगता, बोल रहा होता हमारे एमसी को तुम तो थोड़े स्ट्रांग हो, मैं तुमको एक्नॉलेज करता हूँ, इसलिए मैं तुमको एक चांस देता हूँ, तुम मुझे दे दो हिडन जंजन का आइटम, मैं तभी तुमको जाने दूंगा तुम्हारे सिस्टर को, तुम ऑल्सो रिप्लेस कर सकते हो अपना पोजीशन और मेरे पार्टनर बन सकते हो। हमारा एमसी तो टेढ़ा कोबड़ा अजीब सा मुंह बनाते बोल रहा था अगर मैंने मना कर दिया तो तब ठीक है, तो चलो एक गेम खेलते हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ ह्यूमन जो होते हैं जब वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनसे कोई और चीज रहता है तो वो उनका वीकनेस बन जाता है। और ये जो पपेट है ये एक हिस्टोरिकल आइटम है, मेरा एल्डर ब्रदर जो है ना उसी ने मुझको दिया था। उसके अंदर जो बंदा रहता भाई उसका हालत तो काफी ज्यादा खराब रहता है, क्योंकि उसके अंदर से जो रहता है डोटोनिल वो बाहर निकाल देता है। उस बंदे को तो वो नीचे फेंक देता है और बता रहा होता है ये काफी ज्यादा यूनिक है, इसको चाहिए एग्जॉस्टिंग लाइफ फोर्स टू यूज इट, उसको यूज करना पड़ेगा लाइफ फोर्स को अपने जिंदा रहने के लिए। ओह ये तो काफी अच्छी बात है, इसका एनर्जी है वो काफी ज्यादा ही ड्रेन हो चुका है, पूरा ही खत्म हो चुका है। वो बंदा जो रहता है वो उसकी सिस्टर का रस्सी खोलने लगता है। फिर वो जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी की तरफ देखता है, बोलता है कि अभी भाई वो बंदा तो उसके अंदर डाल देता है उसको और बोल रहा होता है इसको चाहिए एक नया पावर सोर्स को। और हमारा एमसी जो रहता है वो तो चिल्लाता ही रहता है यक्सा यक्सा नहीं। फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है वो उसको खा जाता, मतलब अंदर बंद कर लेता उसको होस्टेज के रूप में, और भाई वो पावरफुल हो जाता मॉन्स्टर। फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है पीछे का जगह ब्लास्ट करते हुए हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाता है। फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है वहां पे जाता ही बहुत गंदी तरह से उस जगह को पूरा ब्लास्ट कर देता है जहाँ पे हमारा एमसी रहता है। मैं इसके बारे में तो बहुत ज्यादा ही क्यूरियस हूँ, अगर तुम पहले ही मर जाओगे तुम्हारी सिस्टर लाइफ फोर्स ड्रेन होते हुए उसके बाद मर जाएगी, ये मुझे काफी ज्यादा एंटरटेन करेगा। फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है वो जमीन को तबाह करते हुए नीचे आ ही चुका होता है हमारे एमसी के ठीक सामने। हमारा जो एमसी रहता है उसके अटैक को रोकता है और सोच रहा होता है डैम इट यार मैं कैसे यूज करूंगा एक स्ट्रॉन्ग अटैक को, इसके ऊपर यक्सा को भी हट हो सकता है। और हमारा एमसी थोड़ा टेंशन में रहता है, सोच रहा होता है भाई मेरा क्लोज कॉम्बैट जो डैमेज है उससे मैं इसको डिफीट कर ही ना पाऊंगा इस पपेट को। फिर वो जो पपेट रहता है वो हमारे एमसी पे खतरनाक सा अटैक करता है, हमारा एमसी तो उसको डॉच ही कर रहा होता है और उस अटैक से तो हमारा एमसी पीछे फेंका जाता है। हमारा एमसी अपने गांव का बैलेंस बनाता है, राक्षस तो रहता है वो सामने का जगह तोड़ रहा होता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। फिर जो हमारा एमसी रहता है भाई तलवार लेते हुए एकदम बढ़ चुका होता है, भाई गांव के मार देना, बट वो लड़की का क्या होगा, जहाँ पे सोचा तो वहां पे तो अटैक नहीं करता। हमारा एमसी उसके सिर पे अटैक करता है, टपली बजा देता है उसके सिर का। उस पपेट का सिर पे भाई डेंट पड़ जाता है, उसके सिर मुंह से धुआं निकल रहा है, भाई सिर से निकलना चाहिए तो मुंह से निकल रहा है भाई। फिर वो जो रहता है वो हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, भाई हमारे एमसी का तो स्क्रैच पड़ जाता है पूरा छाती पे चेस्ट पे। फिर जो हमारा एमसी रहता है भाई घसीटते हुए पीछे चल जाता है उसके अटैक से। पर जो हमारा एमसी को उसको तो चोट लग ही चुका था, पीछे जाने बचने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। हाँ ये सही है, ये बिल्कुल सही है, मैं यही तो देखना चाहता तुम्हारे चेहरा पे इस टाइप का एक्सपीरियंस। तुम पपेट के साथ खेलो मेरे प्लान के हिसाब से। क्या तुम्हें पसंद आया मेरा पपेट? तुम क्या इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी
कर लो इसके साथ, बट तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम एक मेडिकल कर पाओ। वो जो मास्टर रहता वो तो अपनी खतरनाक सी पावर यूज कर रहा होता, हमारा एमसी भी लड़ने का ट्राई कर रहा होता, बट वो बंदा बोल रहा डिसाइड कर लो अभी तो ये टाइम जो है वो पास हो रहा है, तुम्हारे सिस्टर का लाइफ वो खत्म आने पे आ ही गया है। फिर वो जो राक्षस नहीं गाइस, वो तो एक पपेट रहता है, वो दम स्पीड में उड़ते हुए हमारे एमसी के पास जाता है। फिर वो जो रहता है पपेट, वो तो खतरनाक तरीका से हमारे एमसी के पास आ जाता है भाई, वो अपना हाथ को पीछे करता खतरनाक तरीका था हमारे एमसी के अंदर डालने के लिए, और वो बंदा बोल रहा था स्टॉप कर दो हेजिटेशन। वो तो हमारे एमसी के ठीक सिर के सामने आ जाता, बोल रहा था सैक्रिफाइस कर दो अपने लव को, तुम सिर्फ सेव कर सकते अपना लाइफ को। पर गाइस अचानक से वो रोबोट तो टुकड़ा 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 हो जाता है, वो जो लड़की रहती है वो उड़ते हुए हमारे एमसी के पास जा रही होती है, और जो हमारा एमसी रहता है उसके पास हाथ बढ़ाता है और वो लड़की रो रही होती है। फिर देखा जाता गाइस उस लड़की को हमारा एमसी पकड़ लेता है, सामान सारा नीचे गिर जाता भाई, उसके गर्दन मतलब शोल्डर के पास कुछ होल वोल नहीं, उस बंदे का तो हो गया था। वो बंदा तो काफी ज्यादा शौक रहता, बोल रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे हुआ ये चीज, कैसे किया इसने, कैसे ये कर सकती है। फिर देखा जाता सामने दो बंदे को आते हुआ, वो बंदा बोल रहा था नो ये अटैक तो उस डायरेक्शन से आया था। फिर देखा जाता हमारे एमसी का दोस्त मतलब एक उसको गार्ड करने वाला बंदा जिसका हालत काफी खराब रहता, उसके साथ वो लड़की 80 लेवल क्रॉस वाली, हमारा जो एमसी रहता वो पीछे देखते हुए बोल रहा था काफी ज्यादा मुश्किल से तुम पर टाइम पे आ गई। फिर वो जो बंदा रहता वो तो शॉक हो चुका होता, वो बंदा बोल रहा था ये वो तो नहीं है ना नया मीना मोटो फैमिली की रिस्पेक्टिव अवेकनर, क्यों यहाँ पे ये क्या कर रही है। वो जो लड़की रहती वो हमारे एमसी को बोल रही थी अरे यार चिंता मत करो तुम, मेरा अटैक तुम्हारी सिस्टर को हार्म नहीं करने वाला। अगली बात की क्या तुमको जरूरत है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूँ इसको मारने में। फिर इस बंदे जोकर को दिखाया जाता भाई लीडर तो इसको अब नहीं बोलेंगे भाई, उसको फट के हाथ में आ चुका होता है। फिर जो हमारा एमसी रहता बोल रहा होता नहीं इसका कोई जरूरत नहीं, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ मेरे अपने हिसाब से, तो तुम बस हेल्प करो इसका कि टेक केयर करो मेरे लिटिल सिस्टर का। फिर जो हमारा एमसी रहता है इस बात अलग ही वाला फुल पावर वाला लेकर आ जाता, बोल रहा होता इस बंदे का सिर तो मुझे ही बिलोंग करता है। उस बंदे का जो सिर रहता है उसका ही फट के हाथ मार चुका रहता भाई, देख कैसा सीन। वो जो लड़की रहती है हमारे एमसी को बोल रही होती है मैं यूज करूंगी मीनामोटो फैमिली का रेपुटेशन की एश्योर करने की तुम्हारे बारे में, अगर मेरे लाइफ को भी रिस्क करना पड़ गया तब भी मैं प्रोटेक्ट करूंगी तुम्हारी लिटिल सिस्टर को, और इसलिए तुम काफी ज्यादा केयरफुल रहना, तुम अपना काम खत्म कर लोगे तो मुझे खोज लेना मीनामोटो हाउस में। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को जो ऊपर ही देख रहा होता है उसके बगल में उसका लाश पड़ा रहता, मतलब उस रोबोट पपेट का। वो जो बच्चा लीडर रहता उसका भी सुधरा नहीं रहता, बोल रहा होता कितना कमीना है तू, और हमारा बंदा को बोल रहा होता मतलब एमसी को, वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोल रहा होता तुम्हारे पास एक ही चांस है, तुमने उसको भी जाने दिया, और वो बंदा अपने हाथ से शॉट निकाल लेता है। हमारा जो एमसी रहता वो तो बोल रहा होता पर मैं ये सोच सकता हूँ, मैं इसका खौफ भी देख सकता हूँ कि मैं कितना एक्सपीरियंस लूंगा तुमको खत्म करने के बाद। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को गायब हो चुका रहता, वो बंदा भी ऊपर देखते हैं गायब हो चुका होता है। फिर दिखाया जाता है इस बंदे हमारे एमसी का फाइट, जहां जहां हमारे एमसी तलवार लग रहा है ब्लास्ट 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 हो रहा है भाई, लोग बहुत गंदा फाइट कर रहा होता है एक दूसरे से, एकदम खचक 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 तलवार चल रहा है। फिर दिखाया दोनों एक दूसरे के सामने ठीक रुक जाता है एकदम जंग के मैदान के बीच में। फिर दोनों जो रहता है वो दम स्पीड में एक दूसरे के सोनिक बीम के हिसाब से स्पीड पे बढ़ जाता आगे, दम जाता है एक दूसरे का तलवार दम छटाक छटाक से लड़ जाता है भाई, दम मजा आ रहा होता देख के। फिर वो जो बंदा रहता है वो एक्टिवेट स्किल करता है डार्क शैडो और दम खतरनाक सा शैडो आता है एक सामने। फिर दिखाया जाता बहुत सारा चमगादड़ जाता है हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए, ढेर सारा काला काला चमगादड़ जो रहता है हमारे एमसी का चांस से सिर पे मतलब गाल पे छींटा लगता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है इसका खेल तो मैं जानता हूँ इसके बारे में, इसका प्रोफेशन जो है वो वंपायर क्लास है, और दिखाया जाता वो खून कहाँ से आया था, वो खून वहां से आया जहाँ वो बंदा अटैक कर चुका रहता हमारे एमसी पे। वंपायर मतलब वो वंपायर क्लैन का जो सूट था ना हमारे एमसी पर वो भी वंपायर रेस का था ना। फिर देखा जाए तो बंदा तो काफी ज्यादा शौक रहा था, ब्लू फ्लेम उसके बगल में आ चुकी होती है एकदम गंदे तरह से। फिर देखा जाए तो उस जगह बहुत गंदे तरह से ब्लास्ट हो जाता है, और गाइस आप लोग तो वैसे समझ गए वंपायर रेस और वंपायर सूट के हिसाब से। फिर देखा जाए तो उस बंदे को वो बंदा तो पीछे धकला जाता है उस पावर के फोर्स से, बट वो बंदा लगता भी बच चुका है, तो नहीं गाइस वो बंदा बचा नहीं है, बंदा तो गंदा तरह से जल चुका है भाई, इसका पूरा सीन जल रहा होता है। और जो हमारा एमसी रहता वो भी बोल रहा होता जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, फ्लेम टाइप बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो डैमेज देता है वैम्पायर रेस को, तुम तो काफी ज्यादा अलग हो, तुम काफी ज्यादा अजीब मेरे तरह से नीचे देख रहे हो, और तुम काफी ज्यादा मुझे ट्रीट करो एक अजीब सा कूड़ा कचरा की तरह। भाई वो बंदा उतना ही सोच के भाई गुस्सा में आ जाता, पूरा फुल पावर पोटेंशियल यूज कर लेता, बोल रहा होता मैं तुमको अब दिखाऊंगा कितनी पावर क्या होती है, तुम मुझे नीचे देख ही नहीं पाओगे। फिर वो जो बंदा रहता है वो अपनी स्पीड का यूज करता, वहां से गायब हो जाता है, स्पीड में आगे बढ़ जाता है। वो जो अटैक था वो हमारे एमसी के पास आता है, मारता है एक्टिवेटिंग स्किल वैम्पायर रेस इन ग्रेव, और बहुत खतरनाक अटैक रहता है गाइस। और जो हमारा एमसी रहता वो भी भाई दम पीछे जाकर दीवार में दम टकराया था बम से। फिर वो जो बंदा रहता वो हमारे एमसी से कुछ अजीब सा निकाल रहा होता, बोल रहा होता क्या तुम जानते हो इस बारे में, किसको कहते हैं इंस्टेंट किल। और जो हमारा एमसी रहता वो तो सोच रहा डैम इट यार मैं तो इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो जो लीडर रहता वो हमारे एमसी पर अजीब सा स्पेल मतलब कुछ यूज करता है टारगेट टाइप का, और उस स्किल से हमारा एमसी जो रहता वो हवा में उड़ने लगता है भाई, उसका सारा ब्लड जो रहता है वो एक बॉल में जमा होने लगता है। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी जो रहता है वो लगता है गोल 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 घूम के लगता है उस बॉल के अंदर जा रहा होता है भाई, वो बंदा तो बहुत ज्यादा ओवर पावर निकला, ये बंदा तो इतना ज्यादा ही ओवर पावर है गाइस।
गाइस, तो इसके बारे में अभी सुनो ये क्या बोल रहा है। डिसअपीयर हो गया मेरे वैम्पायर से इनग्रेव एबिलिटी से भी, जो डिटेक्ट कर पाता है इनविजिबल टारगेट को भी। पर कैसे हो सकता है ऐसा चीज? वो बंदा चारों तरफ खोजने लगता है भाई, कैसे हो सकता है ये चीज? ये क्या डिसअपीयर कैसे हो सकता है कंप्लीटली? कहाँ पे वो छुपा हुआ है? फिर देखा जाता है कुछ चमकले से हमारा एमसी तो भाई वाट लग चुका था भाई, टेलीपोर्ट हो चुका था। हमारा एमसी बोल रहा था, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये कमीना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। लकीली मेरा जो क्रिटिकल हिट मूवमेंट जो था उसने मैंने एक्टिवेट कर लिया था चैलेंज मिशन को, जो मैंने अब टर्न किया था पहले। फिर जो हमारा एमसी रहता वो तो हाँ रहा होता है भाई, बोल रहा होता है बस मैं अब इस तरह से यहाँ बाहर निकल सकता हूँ। फिर देखा जाता हमारे एमसी का सिस्टम जो बोल रहा था चैलेंज मिशन एक्टिवेट हो चुका है। हमारा एमसी तो उस जगह पे पहुंच चुका होता है, वो जगह तो काफी ज्यादा मस्त रहता है। हमारा एमसी तो वहीं पे खड़ा रहता है एक जगह पे। फिर देखा जाता हमारे एमसी के ठीक सामने टेलीपोर्टेशन पोर्टल चमकने लगता है रेड कलर से। फिर देखा जाता कुछ रेड कलर का उसके अंदर से मिस्ट टाइप का निकल रहा होता है। फिर हम लोग को बंदे का पैर दिखाया जाता है, लगता है वो शैडो जो था वो एक इंसान में या कुछ बीच में बदल चुका है। बता रहा होता है सिस्टम चैलेंज द मिशन किल द बॉस फेल एन ऑब्स्टिकल। वो तो काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर रहता भाई हमारे एमसी के ठीक सामने, तो उसका लेवल तो अभी नहीं पता। बिना कुछ बोले वो बंदा जो रहता है, मतलब वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। अब वो जो रहता है वो तो पूरा बीस्ट मूड में रहता है भाई, उसका आंख पूरा रेड रहता है भाई, लग रहा है कि कोई कंट्रोल कर चुका भाई। वो तो गजब से सामने स्लैश मार देता है। बट जो हमारा एमसी था वो भी कुछ कम नहीं था, उसका जो कुल्हाड़ी टाइप का एक्स रहता है उसको अपने हमारा एमसी अपने तलवार से रोकता है। फिर दिखाई तो वो जो राक्षस रहता है वो तो पूरा फोर्स लगा देता है भाई, पूरा जान लगा रहा होता है उसमें, और इतना ज्यादा फोर्स लगाता है वो राक्षस को जमीन भी पूरी क्रैक कर जाती है उसके फोर्स से। बट जो हमारा एमसी रहता है वो तो उसके फोर्स से बच चुका होता है, इसके ठीक पीछे आ चुका होता है गायब होके। हमारा जो एमसी होता है वो स्माइल करते हुए उसको बोल रहा होता है बहुत ज्यादा ही वीक है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो स्लैश दे देता है उसके गला के ठीक पीछे अटैक कर देता है। इतना खतरनाक हमारे एमसी का अटैक रहता है कि भाई उसका आप देख लो यार, खुद ही देख लो आप लोग। जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है सामने देखते हुए, ये जो मेरी कॉम्बैक एबिलिटी है वो तो लेवल 25 प्लेयर जैसी है ये है, बट ये जो मिशन है ये इतना ज्यादा आसानी से मुझे रिवॉर्ड नहीं लेने देने वाला। फिर दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को भाई, उस मॉन्स्टर का हेड तो अपने आप उड़ के अपने सिर पे लग रहा होता है गाइस, एकदम रेड रेड लावा की तरह। फिर दिखाया जाता है उसका सेट तो लग चुका होता है सिर पे, अब वो तो स्माइल कर रहा होता है, उसका वो जो चोट रहता है लाइन वो भी ठीक हो जाता है। फिर वो जो बीच रहता है वो पूरा ठीक हो जाता है, वो दम हमारे एमसी पे दम चिल्ला रहा होता है, रोर कर रहा होता है। हमारा एमसी तो बोल रहा होता क्या चल रहा है यहाँ पे, ये कमीना अपने आप को रिवाइव कैसे कर पाया वापस? कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो जाए, कितना टाइम में तुम रिवाइव हो जाओ, बट एंडिंग तो हमेशा सेम ही रहेगी स्लैश करते हुए। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो नीचे देख रहा होता है, क्योंकि थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है हमारा एमसी भी। और जब तक हमारा एमसी सोच जाता है वो बंदा जो रहता है वो वापस अपना रिवाइवर स्टार्ट ही कर देता है भाई, वापस जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। वो जो मॉन्स्टर रहता है वो पूरी तरह से जुड़ जाता है, वो जो जगह था उसका जहाँ पे हील हो रहा था वो भी हील हो जाता है उसका अच्छी तरह से। और जो हमारा एमसी था वो तो यही सोच रहा था किस टाइप का ये मॉन्स्टर है भाई, कैसे होगा ये चीज। फिर जो हमारा एमसी रहता वो अपनी रेड नहीं गाइस ब्लू फ्लेम का यूज करता है उस पर अटैक करने के लिए। और फिर जो हमारा एमसी रहता स्लैश मारता उसको आधा था काटने के लिए। फिर गाइस हमारा एमसी एक मुक्का मारता है उसको पेट को फाड़ने के लिए, तो बाइस फाड़ भी देता है ठीक है। तो फिर वो जो मॉन्स्टर रहता हमारे एमसी पे अटैक करता, बट हमारा एमसी जो रहता है अपने काजू छुरी तलवार से रोक लेता है उसके अटैक को। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी काफी ज्यादा टेंशन में रहता है, सोच रहा होता है इतना ज्यादा अनोइंग है यार, क्या चल रहा है यहाँ पे यार, क्या गलत है इस मॉन्स्टर के साथ, ऐसा तो कभी ये खत्म ही नहीं होगा, ये चैलेंज मिशन है, क्या चाहता है कि मैं ही मर जाऊँ क्या? फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी जब तक सोच रहा है भाई उस टाइम तो कुल्हाड़ी वो उठाता बंदा उस पर स्लैश करने के लिए हमारे एमसी पे। हमारा एमसी तो बचने की कोशिश करता बट उतना अच्छे से बच नहीं पाता, उस पर स्लैश लग जाता है उसका। दिखाया जाता है हमारा एमसी अपना पेट पे हाथ रखते हुए पीछे चला जाता है उसके तलवार पे तो ब्लड ब्लड। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो बोल रहा था अरे यार बग नहीं तो हो सकता ना कि ये मर ही नहीं रहा मॉन्स्टर, ऐसा दिक्कत हो जाएगा। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसके दिमाग में एक बत्ती जलता है, बत्ती जलता है ये कि हमारा एमसी सोचता है रुको एक जरा मिनट यार, ये डंजन है एक चैलेंज डंजन, तो ये प्लेस है एक डंजन। फिर जो हमारा एमसी रहता है उस पर आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए, सोच रहा था मैं अब समझ चुका हूँ इसके चलते ऐसा क्यों हो रहा है। फिर देखा जाए तो उस मॉन्स्टर को अपनी तलवार को खंजर को मतलब भाला को ऊपर करता है एक्स को, वो खतरनाक सा स्लैश देता है अपनी एक्स से एकदम खतरनाक सा, बट वहां पे तो हमारा एमसी तो रहता ही नहीं है क्योंकि हमारा एमसी तो पीछे आ चुका, पीछे से फिर गेट की तरफ भाग रहा होता जो सामने रहता है। फिर जो हमारा एमसी रहता भागते हुए सोच रहा होता मैं तो रिस्ट्रिक्टेड हो गया था मेरे माइंडसेट के हिसाब से। फिर जो हमारा एमसी बढ़ जाता आगे एकदम खतरनाक सा मुक्का पूरा दीवार क्रैक में पड़ जाता, पूरा दीवार को तोड़ देता हमारा एमसी। हमारा जो एमसी रहता वो तोड़ते हुए सोच रहा होता मैं एक स्मॉल रूम में था अभी तक, बट डंजन इतना स्मॉल तो रहता ही नहीं रहा, इसकी बॉडी कहीं और पे छुपी हुई है कहीं और जगह पर हाँ मुझे अब मिल चुका है ये, जैसे कि देख सकते हैं उस बीस्ट को। फिर दिखाया जाता पीछे वो मॉन्स्टर वो तो चिल्ला ही रहा होता हमारे एमसी पे पीछे से आ रहा होता, बट हमारा एमसी उसके सामने पहुंच चुका होता उस मॉन्स्टर के सामने। फिर दिखाया जाता वो जो सामने वाला मॉन्स्टर है तो वो हमारे एमसी पे खतरनाक सा अटैक करता, हमारा एमसी पर अटैक को देख लेता है और हमारा एमसी उसको काट देता है दो फांक में। पीछे से भी वो बंदा आ ही रहा होता हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए, पर वो जो बंदा रहता है वो मॉन्स्टर रहता है वो तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो कट चुका होता है इसका मास्टर। फिर दिखाया जाता है जैसे मोम पिघलती है गाइस, वैसे ही वो पिघल के नीचे गिर जाता है, हमारा एमसी सामने ही खड़ा रहता है। जो हमारे एमसी के ठीक सामने मिशन पॉप अप होता है, मतलब सिस्टम नोटिफिकेशन तुमने सक्सेसफुली किल कर दिया फॉल एन ऑब्स्टिकल को, चैलेंज मिशन कंप्लीटेड।
फिर जो हमारे एमसी को एक रिवॉर्ड मिलता है, मिशन रिवॉर्ड मॉन्स्टर समन रिस्ट्रिक्टेड। हमारे एमसी का जो मॉन्स्टर समन रिस्ट्रिक्टेड था वो अनलॉक हो चुका है। उसका रिस्ट्रिक्टेड जो डंजन में था ना, तो उसका काउंटडाउन या ड्यूरेशन कम कर दिया गया 10 सेकंड से, और तुम चूज कर सकते हो समन कर सकते हो मॉन्स्टर बट एक ही टाइप का। फिर जो हमारा एमसी था वो तो खुश हो जाता है देख के, बोल रहा था नॉट रिस्ट्रिक्टेड, अब तो रिस्ट्रिक्टेड है ये नहीं है कहीं पे, अब मैं कहीं पे भी समन कर सकता हूँ उस मॉन्स्टर को। फिर दिखाया जाता जैसे हमारा एमसी पड़ जाता, बट हमारा एमसी वच 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 करके वैनिश हो जाता है गाइस। फिर दिखाया जाता है ओल्ड जगह का, जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा शांति रहता है। वो बंदा कहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हाँ गाइस, ये वो अंधा तो मिल चुका है। वो बोल रहा होता है अरे यार कैसे वो गंदा डिसअपीयर हो गया, पर जो हमारा एमसी रहता है वो टेलीपोर्ट होके आ चुका होता है उसके सिर पे मारने के लिए उसको स्लैशिंग। बट वो बंदा का जो इंस्टिंक्ट रहता है वो काफी ज्यादा सतर्क रहता है। वो बंदा पीछे देख लेता है। वो बंदा जो रहता है वो पीछे घूमता है अटैक को रोकने के लिए, बट वो जो शॉर्ट के पीछे वाले हैंडल से उसका अटैक को रोक लेता है हमारे एमसी का। वो बंदा जो रहता है वो हमारे एमसी को बोलता है चलो तुम वापस आ चुके हो स्नीक डेथ के लिए। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो बोल रहा होता है अरे यार तुम काफी ज्यादा गलत हो, मैं आया हूँ यहाँ पे तुमको खत्म करने के लिए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारी जो ट्रिक तुमने अभी यूज की मेरे ऊपर, और ये काफी ज्यादा अच्छा रहता, तुम स्किप कर जाते हो यहाँ पे आने की जगह। अगर तुम आई हो मरने के लिए तो ठीक है, मैं तुम्हारी फुलफिल कर दूंगा तुम्हारी ये विश को। फिर वो जो बंदा रहता है वो फुल स्पीड से हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। और जो हमारा एमसी रहता है स्माइल रहता है और सोचता है ट्रैश कहीं का। फिर दिखाया जाता है अचानक से गाइस एक ग्रीन फ्लेम आ चुका है गाइस कहानी में इंटरेस्टिंग के मोड़ के साथ। फिर जो वो ग्रीन कलर का रहता है वो अपना नाखून से उसको पकड़ लेता है। उस बंदे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बोल रहा था क्या है कौन अटैक कर रहा है मेरे ऊपर। फिर वो जो बंदा रहता है वो आंख पीछे घुमाता बोल रहा था ये तो। फिर दिखाया जाता है गाइस उस मॉन्स्टर को, वो तो वही बंदा रहता जो उसने हमारे एमसी का पॉपर बनाया था गाइस पहला एपिसोड में। फिर जो हमारा एमसी रहता है उस बंदे ने पकड़ा रहता हमारा एमसी बढ़ जाता उस पर अटैक करने के लिए। जो हमारा एमसी रहता है वो तो आगे बढ़ जाता है उसके ऊपर से, बट पीछे जो सब रहता है वो तो वैम्पायर बन चुका होता रहता है। फिर दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है वो तो उड़ते 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 उस जगह पे जाके चिपक जाता है दीवार पे, मतलब, और उसका सब चमकाता इधर उधर रहता है। वो जो बंदा रहता है वो तो काफी ज्यादा थोड़ा खौफ में चला जाता है, बोल रहा होता है हमारे एमसी को ये मॉन्स्टर तुमने समन किया, इसका मतलब तुम समनर हो। वो जो बंदा रहता है वो तो पूरा खौफ में आ चुका रहता है, हमारे एमसी को बोल रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, समनर फिजिक इतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, उसका मैजिक स्पेल भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, वो तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो। हमारा जो एमसी रहता वो तो उसकी तरफ देख रहा था घूरते हुए, बोल रहा था मॉन्स्टर तुमने आप सही कहा, इस बार पहली बात यह है कि तुम अपने आप का चिंता करो। हमारा एमसी जो रहता वो 5-6 फायर बॉल स्पेल फेंक देता उसके ऊपर। फिर वो जितना ही फायर स्पेल रहता उस बंदे के पास चला जाता, वो बंदा तो भागने की कोशिश कर रहा होता, सब फायर स्पेल उसको जला रहा होता है। वो बंदा तो आग से बच के भाग ही रहा होता और सोचता है कि ये तो समन से ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, क्योंकि हमारा एमसी उसने अटैक नहीं किया होता है, क्योंकि उसके पास 5 समन रहता, वो 5 समन से अटैक करवाता उस बंदे के ऊपर। वो बंदा रहता वो तो घसीटते हुए जा रहा होता, क्योंकि वो भी खौफ में आ चुका होता था भाई इसने और ज्यादा कैसे समन कर लिया। वो बंदा जो रहता पूरा इरिटेट हो चुका रहता, हमारे हाथ अपने जमीन पर रखता, उठने की कोशिश करता है। वो बंदा तो गुस्सा में हमारे एमसी को बोला तुम कमीने कहीं के एक्ट करो एक मैन की तरह, फाइट अलोन करो ना, अकेले फाइट करो ना मुझसे। बट जो हमारा एमसी रहता वो तो एक डेविल स्माइल करता, बोलता है कि माफ कर दो मुझे तुम, मैं चाहता हूँ कि तुमको मैं इसी तरह से नंबर से हराऊं, बहुत सारे नंबर से। हमारा एमसी तो भाई समन का बारात बना देता है, और फिर दिखाया जाता भाई समन का तो बारात ज़ॉम्बी वाला बारात है ये तो, और जो बारात आता है उसको तो खाना चाहिए था गाइस, तो खाना खाने के लिए वो चाह ही रहा होता है तुम किस टाइप का कचड़ा हुआ। वो बंदा गुस्सा हो जाता, पूरा आंख में आग लगा देता है, ये सब तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, कितने भी हो जाए और कितना टाइम भी आ जाए ये लोग। वो बंदा तो काटता ही रहता है सबको, एमसी रहता वो डेविल स्माइल करता, बोलता है तो ठीक है तब क्या तुम इसको भी काउंट करोगे एक ट्रैश की तरह। भाई ड्रैगन आ चुका रहता हमारे एमसी के ठीक बगल में, उस बंदे का देख के भाई वाट लग चुका होता भाई कि सामने एक खतरनाक सा ड्रैगन खड़ा है उसके। फिर वो जो ड्रैगन रहता है वो अपने मुंडे को ऊपर उठाता, बोलता है कि आप तो इस बंदे को खत्म कर ही देना है। तो ड्रैगन बोलते हुए अपना मुंडी उठाते हुए उस पर अटैक करने का सोचता है, और उस बंदे पे प्रेम थोड़ा अटैक कर ही देता वो ड्रैगन खतरनाक तरीका से। बट हमारे एमसी का जो थोड़ा बहुत खिलौना मॉन्स्टर था उसका भी वाट लग चुका रहता, बट वो बंदा जो रहता वो तो भाग रहा होता है पीछे बचने के लिए। फिर वो जो बंदा रहता वो डरा हुआ खौफ में रहता, सोच रहा होता ये कमीना कहीं का कितना सारा चीज अपना हाइड कर रहा है यार, मैंने स्केप करना पड़ेगा, ज्यादा लेट हो जाएगा उससे पहले ही। पर गाइस यहाँ पे तो लेट हो ही चुका, अब मैं क्या बोलूँ इस चीज को। हमारा एमसी आता है उसका खोपड़े निकाल के अपने हाथ से फेंक देता है। हमारा जो एमसी रहता वो बोल रहा था कितना भकलोल है यार तू, बैटल के टाइम तू जैसा मूवमेंट दिखाया जब तूने देखा अपने फेस पे डर का संभव। पर रुको एक मिनट, क्यों मैंने इसको खत्म तो कर दिया, कल नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। फिर देखा जाए उसकी जो बॉडी रहती है वो तो हॉर्मोन लगती है, पूरा रेड रेड जो उसका ऑरा रहता है उससे तो पूरी कवर हो जाती है, ऊपर कुछ गोला बन रहा होता है उसके ऑरा से। फिर जो हमारा एमसी रहता उसको देखते हुए बोल रहा था ये चीज। फिर देखा जाए तो वो जो और रहता है वो गिदर हो जाता है एक बॉल की तरफ, मतलब पूरा बॉल में गिदर हो रहा होता है एकदम खतरनाक तरीका से। उसका फोर्स इतना रहता है कि हमारे एमसी का थोड़ा वाट लग जाता है, जो ओ ये बोल रहा था उसका भी थोड़ा वाट लगता ही है। फिर जो हमारा एमसी रहता वो बोल रहा होता है अरे यार मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया इस कमीने को वापस, ये मेरा चाहता है कि मेरा छीन ले, मेरी रॉब कर ले मेरी बॉडी पे।